चार चतुर्भुज दस भुज अति सोय भोले दस भुज अति सोय तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोह ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव करके माध्य कमल चटनी चटनी में भात खीर काम करो गैस लीक असम बस साथी हाँ खाओ ओकरो जाओ ओकरो खुरपा धर के चला कर रहती हूँ पर हाँ सब डहा मुँह देखाऊँ तो फिर कौन देख दाल पानी में चाहिए 2 गंजी में चावल खाली करो वो गंजी में बैठा दाल पानी दाल चल भाई खींचा तब तो मोबाइल में डाल दे अभी नहीं आए भैया है अभी नहीं दे सकूँगा तुमका हाँ पानी पानी दिखा के दूध डाल
खेत के धान माला घालोक ले बे हुडार बैठे तौनो माला ले ले भीतरी में तौनो माला खींच जा हां हां छूटे है तौनो ला बैठे है तौनो सब लखी मैं भर रही हूँ सबके लिए नहीं बना ले दिन तक अच्छा आलिन तक प्रसाद काय काय कर रही बा भगवान के पार्टी की चल नहीं सीधा इसे डूबे मत नीचे गंदा है हो जाता है शक्कर संजू ना शक्कर और चुंगड़ी है डब्बा नहीं है वहां का कर मोती नहीं खाना वो हमारा दिन में है बना ले ले टाउन में जाई प्रसाद चन्ना चन्ना और डालबे की होगे अरे बनाऊं कहीं कहा रहा हूँ फिर कथनी बनाऊं ऐसे कि कोल नहीं बना एक ले लाडो ओए लाडो हाय कर दिस ना तो बेइज्जती हाय लाडो मुझला देखते ही तो सबक सब किया थे दादा चलो चलो मम्मी का दौड़ो 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 जल्दी 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 वाह का एक बिहार में आवाज़ को साफ हो भाई इधर पता नहीं करे लेकर फोटो खींच गए हैं रोआ थे नहीं खींच के बड़ा पानी सब दिन ये दे लगाऊंगा अच्छा से ये तो कुछ खा गया ऐसे में मृत्यु से ये कैसा कुछ कहना है कुछ कहना है मैं यही कहना चाहूँगा शारदीय नवरात्र तो ये नहीं है ग्रीष्म नवरात्र है चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज यादव परिवार की ओर से संगीतमय पंचदिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आज समापन दिवस है। आज हम लोग भी निपटा के घर चले जाएंगे। भगवान शिव शिवा से आशीर्वाद देते हुए बन गए मजाक थोड़ी। आयोजक परिवार को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वो इस प्रोग्राम का आयोजन नहीं करते तो हम लोग भी यहाँ नहीं आते। बस इतना ही कहना चाहूँगा बालक तुम्हारा YouTube चैनल अच्छे से चले, यही हमारा आशीर्वाद है और जनमानस के बीच आप सुर्खियाँ बटोरते रहो। तुम्हारा धरोहर चैनल जो है वो सिर्फ मोर धरोहर जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश विदेश में भी आप ख्याति बटोरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। आइए
हमारे सामने धरोहर यूट्यूब आए हैं जो सबका कार्यक्रम रिकॉर्ड करके सभी जगह प्रसारण करते हैं, लेकिन उनका एक खासियत आपने देखा है, उनका बाल रेशमी जैसे। हाँ आप यादव समाज में साहू समाज के गाना बजा रहे हैं महोदय। ऑनलाइन चाहते मैं क्या करूँगा। आगे भाई मत बना चालू कर दो भैया बताइए पेसिंग जाको तब पता चलिए। सीधा शेड्यूल ना पहुँच पूछा के वहाँ रखना है भगवान और सेट करना है, मतलब स्थापना ना होगा पूरा सेट हो जाएगी ना एक बाद मान के द्वारा स्थापना करना है, ठीक है। अब एक बार स्थापना हो जाएगा और सेट होकर बाद में स्थापना करना। चलो तो जो हमारा गान हुआ है मेरा, चलो
तू बोले रहा रखा रहा अच्छा इतनी में बैठ गई ओकरो मन गाहक ला जोड़ काफी धरे हो कहूं मन है गद्दा में अंदर की छाने लगी लेकिन पूरा सब हो गया एकदम 3 मिनट की में पैसे दे बोला है मेरा बस चलो मैं इसी बीच में एक खाओ मोटा ला अच्छा पीला चावल डाल हाथ धोएंगे सुन ना एमा कुमकुम निकाल थोड़ा जल्दी निकाल बे हम दोनों कुछ बात नहीं
स्टाइल ना देख लो उधर हिसाब से लगा दे लगा दे हम लगे अच्छी तो ही लंबा कर देना लंबा कर दे लंबा कर देना बोला देखो खोल दे लंबा कर दे भैया ये तेरे पगलू विचार थोड़ा सफेद चावल लाल तेरा ना इससे हो रहा हम जो धराए रहे अबे तुम बांधे अध्याय मंत्र से। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर इस अभिषेक में उपस्थित हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। और आप सभी ग्रामवासी जहां जहां तक आवाज पहुंच रहा होगा, हम आप सभी को भी अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक की स्थापना, बजरंग बली स्थापना प्रारंभ हो रहा है। शिव महापुराण कथा इसके पश्चात प्रारंभ होगा। 4 दिन से आपने सुना होगा शिव पुराण कथा, लेकिन आज 5वां दिवस, उसका पूर्ण फल लाभ प्राप्त होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आज का कार्यक्रम शिव अभिषेक, शिव स्थापना, शिव परिवार पूजन, बजरंग बली स्थापना, यज्ञ, शिव महापुराण की कथा एवं चरहौती के साथ संपन्न होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। यादव परिवार भले ही आयोजक के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन आप सबका ही यह कथा हो रहा है, आप सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है। इसमें भगवान भोलेनाथ का जो पूजन है, शिव महापुराण है, एक ही व्यक्ति विशेष के नहीं है, आप सबके लिए किया गया है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। चलो सब देवी तक ध्यान कर लो। हरि ओम गणानां त्वां गणपति गुं हवामहे, प्रियानां त्वां प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपति गुं हवामहे, वशोमहम जानीम गर्भदमतमं जसि गर्भदं गौरी गणेश आवाहये। ध्यानं समर्पयेत। बोलो गजानन स्वामी की जय। हाँ, श्री गणेशाय नमः के ध्यान कर लो। उसके पश्चात पूरे शिव परिवार का ध्यान करेंगे। हाँ, चलिए मन में आप सभी स्मरण करें कि आज का जो पूजन है, यज्ञ हवन पूजन, शिव महापुराण कथा स्थापना पूजन में जो भी विघ्न है उनको भगवान दूर करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननाय नमः। चलिए अब आप अभी गौरी का ध्यान करें। महागौरी नमः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्यस्वकः सुभद्रिकां गां बिल्वासिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरी मावाम्यहम्। महागौरी नमो नमावहै। चलिए आप सभी में से नंदी का ध्यान करें। नंदीश्वराय नमः।
जय देवी नमस्तुभ्यं जय भक्तवरप्रदे जय शंकर वामांगे मंगले सर्वमंगले पुत्रान देहि धनम देहि। आप बोलेंगे पुत्रान देहि धनम देहि सौभाग्यम देहि। आप लोग भी बोलो पुत्रान देहि धनम देहि सौभाग्यम देहि सुव्रते कन्यांश सर्वकामांश देहि देवी नमोस्तुते। आप बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे सर्व कामांश देहि में महागौरी नमो नमः। अनेन पूजनेन निन्दश्वर पर्यन्तां नमो मायं गोकृष्णीकृमीदासदनमातरं पूतं पितरं च प्रयन्त स्वाहा। ॐ प्रैतो वाजिकानिक्रन्दनानाद द्वदरासा महापदपाभरन्नग्निं पौरिक्ष्यामां पाद्यायुकपुरा तीक्ष्णसिंहं चतुष्पादं शिववानं महाबलं घोररावं महास्कन्दं नन्दिनं नमामि त्वां नमाम्यहम्। अब कार्तिक के ध्यान करेंगे। ओम स्कंदाय नमः, है ना। जो जिनका ध्यान करवाए वो सभी देवता यहाँ पर विराजित है। स्कंदाय नमः। ओम यदा कंद प्रथमं जायमान उदस्तमुद्रा दुर्वापुरिका क्षीणस्य वक्षः हीनस्य बाहु उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वाण। ओम यत्र बाणाः सपतति कुमाराभिषेकाय तन्न इन्द्रो बृहस्पति दधीति शर्मा यच्छतु विश्वाः शर्मा यच्छतु। वीरभद्रा भद्र का ध्यान करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिजत्राः स्थिरैर्यस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्दशेमहि देवाहितं यदायुः। ओम भद्रम् अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगा भद्रो अध्वरः भद्रा उत्प्रशस्तया। उसके बाद ध्यान करेंगे कीर्ति मुखाय नमः। ओम अस्वे स्वाहा वस्वे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणेशे स्वाहा गणपते स्वाहा अभिभुवे स्वाहा अधिपते स्वाहा सुखाय स्वाहा सगुण सर्पाय स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मणिमूर्चाय स्वाहा दिवापते। ओम ओजस्वा मे सहस्चा आत्मा चा मे तनुश्चा मे शर्मा चा मे वर्मा चा मे अंगानि चा मे हस्तेनि चा मे पारोगुंसि चा मे शरीराणि चाम आयुष्या मे जरा चा मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। कुबेराय नमः बोले। ओम को वेदंगा यावमन्तो यावं चिद यथदान्त्यन पुरवं वियुव इहे है खाग्नो हि भोजनानि ये वरिको नाम उक्ति अजन्ति। ओम वयं मुंग सोम व्रते तममानस्तनुषु विव्रता प्रजावन्त सचेमहि। अब भोलेनाथ में जो सर्प देव है ना, सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्व का ध्यान। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे दिव्यम सर्पेभ्यो नमः। अब अंतिम में आप लोग ध्यान करेंगे भगवान भोलेनाथ का। देवाय देव महादेव महामृत्युंजय, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। हम सबका कल्याण करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात स्तुत ममर्गणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीशां शिवाय नमः। ध्यानार्थे समरशिव परिवाराय नमः। ध्यानार्थम अक्षतम समर्पयेत आगच्छ। अब मन में बोलेंगे ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ आकर के विराजित हो जाइए। आगच्छ भगवन् देव चात्रयी स्थानो स्थिरो भवः यावत् पूजाम करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भवः शिवलिंगम आवाहय। छोड़ दीजिए शिवलिंग में। नहीं वही देखने डालिए। हरि ओम मंदाकियास्तु अध्यारी सर्व पापहरं शुभ कल्पितम। तो एमे तो लोटा ही था। अच्छा ओला ले
तेल कहाँ रखे बाकी कुमकुम ला ओम मंदाकी आस्त्यारी सर्व पापरम शिवलिंगाय शुद्धोदक जरम अर्पणमस्तु खाई लाले तब एक संकल्प कर बोला चलो बोलो ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम श्रीमद्भगवतो महापुराण विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोक्ते द्वितीय परार्धे श्री श्वेतेवारः कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टविशान्तिमे कलियुगे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गतमो संवत्सरे 1982 भारत देशे छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर जिला महासमुंद जिला अंतर्गत मम यजमान गृह स्थाने अपन नाम लो गोत्र नाम लो मन में जो कामना है और स्मरण कर लो। दशमी तिथौ सोमवार वासरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे पुष्य नक्षत्रे प्रातः दोपहर वेलायां मम यजमान यादव परिवार गृह स्थाने शिव स्थापना निमित्त शिवलिंग अभिषेक पूजन सर्व परिवार द्वारा संकल्प करिष्ये। निवृत्त्यर्थम उत्पन्न उत्पस्य मान अखिलारिष्ट निवृत्तये दीर्घ आयुष्य सतत आरोग्यता वाप्तये धन धान्य समृद्ध्यर्थम च कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम च धन धान्य पुत्र पौत्रादि अनवच्छिन्न सत्संगति लाभार्थम शत्रु पराजय पूर्वक बहु कीर्त्यादि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्त्यर्थम च सर्व अभिष्ट सिद्धये श्री भवानी शंकर महारुद्र देवता प्रीतये श्री श्याम सदा शिवोपरि अविच्छिन्न शुद्ध वारिना दुग्ध गंगोदकेन द्वारा रुद्राभिषेक पूजनम संकल्प अहम करिष्ये। अब देखिए ना तीन में रखना दूध का नहीं कुंडा लगता हूँ नहीं थमा वो आप ही का कर नीचे बंद कर रहे हैं अभी। अच्छा अरे भर लो पानी तो बाटी मार रात मार। हाँ हाँ बता ना। हाँ आज वो नहीं आवा थे शाम को कर तू यहाँ चलो। हाँ एक अध्याय पढ़ी जा। हाँ तो ये करवा दे ना एक तो दिया लगी तरीका
कहाँ दूध होनी टूट गए मतलब नहीं तो वो गिरन दिन होगा हार लंबा जात इधर से एक आए बहुत सारा थे ना रोज यूज में करत रहे ना तो देख अब मंत्र पढ़ते पूरा करना है दूध अगर मान लो समाप्त हो जाए तब जल लगाना है और मंत्र पढ़ नहीं हुई तब कोई है नहीं है ना। चलो हरि ओम गणानान्त्वा गणपति ऊपर से कर रहे हैं ऊपर से कर दो दूर रख के हमेशा कर मार शिव जी से दूर रखो हाँ गोपाल इसे मारना हाँ बस हाँ बस बस आराम होगा एक बार हाँ बस बस हार गीत ना थोड़े करो मानना हाँ हाँ बस बस ओम गणानान्त्वां गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भदमत्वं जाति गर्भदं गाया त्रिष्टुभ्यक्त्या नुष्टुपङ्क्त्या सा बृहद्यष्णीयाकसोजिभिः सुम्यन्तुद्वाजिपदा चतुपदा त्रिपदा याश्च सर्वदाः विचछन्दायाश्च च छन्दाः सोजिभिः सम्यन्तुद्वा सहस्तुमाः सह च छन्दसावृतः सह प्रमार्षः सप्तदेव्याः पुलिखां पन्थामनुदृश्यधिजानवरभिः रथ्यो नारस्मिन् यजजाग्रतो दुरामुदयति देवं तदुसुपदस्य तथैवेति दुरङ्गं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु कर्माणि अप्सु माणिक्येन यज्ञमन्तो वेदेते स्वधिराज्ञपूर्वान् यदमत प्रजानान्तरमेव शिवसङ्कल्पमस्तु यत् प्रज्ञानमुदचेतो धृतेश्चाय ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यसमाननरितिकीं शङ्कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतं सर्वं येन यज्ञसताय सत्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् अनिशः साम्यजुहुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराय समिषजिते गुं सर्वमुतं प्रजानानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मस्तु सुखारतिरस्वानि मन्या मनुष्यान्नेनियतिरेको निर्वाजिने वा प्रतिष्ठते जीवं च विचन्द्रमेमनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रापादः भूमिः गुं सर्वतः सपित्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषे वेदं गुं सर्वं गुं यदभूतं यज भाव्यम् उतामि तद्वशेषानो यदनिनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादौ अस्य विश्वाभूतानि द्वादशामि तं देवी त्रिपादो पुरुषः पादौ अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामि तं दिवि हरिः ओम त्रिपादो पुरुष पादोऽस्य हावत्परो पुनः ततो विश्वङ्गवक्राम शासनासने अपि ततो विराङ्गजायत विराजोति पुरुषः सजातो अस्यार्चित पश्चात् भूमिमरुग्मतो पुरा तस्मादयज्ञात् सर्वभूतः संवृतं प्रसदाज्यं पशुसाक्षक्रे वायव्यनानास्य ग्रामस्य तस्मादयज्ञात् सर्वभूताः सामानि जज्ञे छन्दागुंसि जज्ञे तस्माद् यदुस्तस्माद् जायत तस्मादश्वाजायन्त एकेतोभयारदाः गावोः जज्ञे तस्मात् तस्माजाता जावय तमयज्ञं महिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्यादिश्चयेतमुखं यदूपजिधाय कल्पयन्मुखं किमस्यादित्यं मौलिमुपादवत् उच्येते ब्राह्मणस्य मुखमासीदबाहु राजन्यः पितः उरुदधस्य वेदस्य पदभ्यामगुङ्गसूत्रो अजायतः ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुषु यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादवैजायत नाभ्यामासीदन्तरिक्षं गुमशिष्णो देवसमर्वतत्पदभ्यां भूमिर्दिशतु तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण अधिकादेवाय यज्ञमतवन्त वसन्तोऽस्यासीदाद्यं ग्रीष्मैदमः शरदभिः सपतस्यासनपरिधयः स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं कर्माणावन्दनान् पुरुषं कथं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नदेहनाकम् महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अदभ्यः समृतः पृथिव्यरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततावेतस्य दृष्टाविदरूपते मेदि तनमर्तस्य देवकुमारामग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवनं तमसः परस्तात्तमे वेदित्रात्तिमितो वेदिनान्यः पन्थः
विद्यते एना प्रजापति से चरते गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्या योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्तु भुवनानि विश्वाय देवजा तब्देव देवानां पुरोहितः पूर्वो देवजातो नमो रुद्र ब्रह्माय रुद्रं ब्रह्मणं जनयन् देवग्रे तदब्रुवनयस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्यात् तस्य देवासनवसे श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च च पत्नवहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमाश्विनं व्यक्तामिखानम् निखानामुमा इखान सर्वलोकम इखान ओमाशुः शेषानो वृक्भो नभिमुखनघनः शोभनसमीनां संक्रन्दय निमिष ऊपर थोड़ा ही कर दो ऊपर लो ध्यान यहीं से छोड़ दे हाँ शोभनसमीनां संक्रन्दनो निमिषः एकवीरासत गुंगसेना आजयत साकमिन्द्र संनिर्माश्मे सुनतुदाय दुष्मने दुष्णादन्देन सुतम दुर्नादस्ते वष्णा साइकवस्ते अत्रिगमिरवस्य गुणसष्टादुर्गणे सगुणसष्टे दोषमपावादेववादे पिता विस्तावरते वैद्यादिनं स्वामित्राम अपादमां रत्नसनापनोदादं अस्माकमेतदासनां भविज्ञायते भविष्यमादिसमाउपवेन अभिसत्वा समुदायते मित्रमागे दुःखमेतुकमेतुकमेतुमतुमं जयन्तमद्म प्रमोदोत्साहं गुणसातानुमेद मित्रगुणसकानो सुखं गुणवतमं अभिगोत्राणि सहसकामनोदिया शतमन्नुद्रदुश्चवना पुत्रकाङ्गदुस्मकाङ्गोसेनावप्रसु इन्द्रासामिता विहत्प्रदक्षिणाज्ञः पूरयतु सोमादेवसेनानामभिधिभयन्तरां जयरां मरुदोयक्रम इन्द्रशवैष्णवरक्षाः राज्ञाद्यां मरुदागुं सतगुरुमां संयुगां घोषोदेवनां जयतामुदस्थात् ऊर्ध्वदर्शया भगवन्नादां युत्सत्वानां मामकरां रघुसि उद्वित्रां वाजिनां वाजिनायुत्रतां जयन्तां यन्तुः घोषाः अस्माकमिन्दो समदेशो ध्वजस्वमाकं या एकवस्ता जयन्तु अस्माकं यदा उत्तरे भवान् मेष्मामुदेव अवतः विश्वमेषां चित्तं प्रतिरोपयन्ति गृहाणाङ्गान्यपि परिः अभिव्रीहि निधः सुसुखेरञ्जनमित्रास्तमसा सचन्ताम् अवशिष्टापारावतः सर्वे ब्रह्मसा कुंसिते गजामित्रां प्रपदय स्वमामिषं कं चमोषिषः प्रतदयत नर इन्द्रो वहस मानक्षतो उग्रावः सर्ववाः भुवनदिशासत् असयासेना मारुता परेखामवेदिनो सायस्मृतमानतां गुहतमसा अपरदनाम्यन्नो अन्यं जायतुमानविश्वासमगुवैमानिममगजामि सोमत्वराजमितमस्तमरुपयोगसर्वतोजां जयन्तां त्वामनुः देवामदन्तो ओम विभ्रामपदोप्यतो सोम्यापदवादुदादपदामुदं जातुमितिभवयोगुम्यामसाभूमिराजिकृतं ध्यातमेतसं देवताकेतवादुषं विश्वांसुयमेन पावकक्षाभुजन्तं जनाम् अनुत्वं मरुपस्य श्रीरावलिकाकुं दूते सुयदुदामत्वयं समाजितं प्रतनादिवं कुथा गोधामिश्रमं ज्येष्ठावित्वं मृतं कुलतं प्रजनमृतं तजमजमभगवति अयमठगोदा विष्णुदेवादोपयन्ति शीघ्रं देवनामोद्गातं च सुमित्रं गुणक्रिय आपराधापतिमान्तविकुं सर्व आत्मा जगतस्तुश्च आयुराभिवृद्धेस्तु विश्वासवितादिवेदो अभियथादिमानोमसम विश्वं जगत्प्रीतिमयाद्यद्य कचमित्रं मुदगा विष्णुयसवन्तर्वसे तरणि विश्वदर्शोदोदिष्कर्षेषु भाद्रोतं तत्सूयसदेव तन्मम त्वं तन्महित्वं मध्वा वर्गोर्विदतागुं सभं दभायतेन युक्त ऐतासतः दात्रिवातस्य विस्मयत्रविदस्यमसुमित्रेषुरूपं कुरुतो भगवति अनन्तमनदिस्तस्वाद कृष्णमन्दादतं वन्देवमामसि सूर्यवादमामसि मस्ते स्तोमे मावनस्ते दादिवमामसि वरसुरसुरसा महामसित्रदेवानामामसि मौनादेवनां सूर्यपुरतो विभुजादिदाभ्यं सान्देवं सूर्यमेषुतिष्ठा पक्षदत् वसुनि जादिजमानोत्सावति विभागमदिम् अद्यादिभोजित सूर्ययोगमद्प्रदाविदात् तन्नो मित्रो वरुणामामहन्तावति सिन्धु पृथ्वी उद्यदोः आकृष्णे रस्सा वर्तमान निवेशन्नमिदं रतं सहयन सविता रथेनादिवादगुणानि पश्यन् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय हर हर भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मारी मनाक धरता नहीं फिर आएगा हरि ओम गुरु स्वामी उद्यमन को युगमा उद्यम जात देश मा भूरा प्रकाश ने यो धर्मा ने धर आप दे रहा काश्मीर दस्तवासं कमयागे संतावि जागरियामि सुंदरी संते विस्तवेसिदा शिवां विश्राम गुरु माय से गुरु के विषय में साधु मंगल में सरल में दम दोगे मूल में सदा
आद्यो देवता वदेवकं सर्वांजमे समावद्वादो द्रानो सुवासो यस्तामरो उदवसुरम यजन गुंगा उद्दावितो दिवसिदा सहस्रशोभेशा गुंगमे यो असो यो अवसरदिनी को विरोधादे गोमनादे सोमियादे बसोदरी व्यासस्वाकं बजे अदो यासद्वसक्रांते भगवान नमः वरुणदेवता भगवान जामाते चेस्ति वापराधा भगवा विजयम धनु कपालनो विशलो मानमामोत अने संदेशे एकवापुर श्रीगंगे आदि विष्णुते बहुदिनो दयास्मानि सत्वम लक्ष्मया वै बुजात वै धनु नेत्रस्मानि लोक विश्वदाय होया एकुदिस्तवाय तपिनेतम अवतत धनुष्मो सहस्राक्ष निशेषलेन मुखाशुन सोना बाबा नमस्त आउधाय नंददाय कृष्ण में उपाभ्यंतम मानो मानो मुक्तम मानो इधरम मोद मातरम मान व्यस्तम उद्राविज मानो तेतनि मानो आसो मानो विरान वे नमो रान्नेह नमो यज्ञ पावे सनान्नेह दिशां द्वयं क्षोभै केशव पदनाम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युं मोक्षमामदातं 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युं मोक्षमामदातं 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 ओम नमः शिवाय शाम शिवाय सदा शिवाय उमा महेश्वराय नमो नमः यजमान द्वारा शिवलिंगः दुग्धाभिषेकं जलाभिषेकं शिवार्पणस्तु आवाहनं न जनामि तवासनं पूजां न जनामि समस्व महेश्वर यद अक्षर पदपृष्ठं मात्राहीनं च भवेत् तद सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद महेश्वर। बोलो मां शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। थोड़ा बंद करके ना ऊपर से इसे डाल दे, उसके बाद तो दूध तो रखा है नहीं अभी, इधर सब भर के रख दे, इधर सब बनते दूध। कामधेनु समत्पुण्या सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुपय स्नानं दुग्धे स्नानं निवेदयामि। दादा पानी में पानी में डाल दे, पानी नहीं लाके दादा मैं नहीं तो पंच अगर मैं ये वार्ता से करूँ ना तो पीछे एक धैर्य से हो लाइन से एक धरी को तान से को जाए 3 घंटा लगे मैं का बोले कम से करूँ तो भाई वहां तो ही बड़ा कम वाला बात मत हम तो नहीं कहा तुमने थोड़ा डालत जाओ और कम जगह बैठा जाओ बस इधर से बस ठीक है निकाला था हो गए हाँ हो गए महादेव किया संधार लाइन से डालो ओ मेरा सारी समस्या खाओ नहीं ओला मत बुलाओ, नहीं आना चाहता भी। अपन अपन काम अपन अपन करो, स्थान में बैठो अभी सियान कौन है? घर है सबसे बड़ी, वो भी ये वाला है रुकना ऐसे करूँगा आराम से एक
भगवान सब नहीं उनमें जगह उस जगह पर पूरा बस डालना है इसमें पहले ओमे का सुनना सब जब है वो है गौमूत्र में जरूरत है सब लोग गौमूत्र में नहाना है उसके का चाल देते हो कोपरा में आगे कुछ करिए सीधा महेश रो आप कर कोपरा में आम सामान तू कौन करो 3 मिनट खड़े रहने में सामान ना जा ऐसे खड़े चुप फंस कुछ पड़ लगा बोला है कि चुप हूँ चुप रहूँ तब आपे का हो नहीं हुआ तेरे की जब पानी रिको थे 1 लोटा जाओ सारी समस्या खल 70 पड़ जाऊंगा ऐसे कुछ पड़ सामान मंगा था ना ऐसे वो चाहत अच्छा है तो ये डाले में कुछ चल तो जगह जा भाई हम तो जगह जा नहीं डाले से जा बैठा जाऊंगा ऐसा में डाले जगह छोड़ लो देखा खड़े रही वो कहते ना अपन साइड में जगह में जाके बैठ जाओ अब अगले वाला समय दे आजा तो हम आजा लो आजा समय में आगे हो लाइन में आजा आजा लो आता हूँ ना सब आ जाओ अब जब का आ जाओ वो वाला भर मत हो बोलना चालू कर दे मोना बोलना चालू करना हाथ पैसा आते जय श्री राम अच्छा कवर करेंगे रहता था स्नान डाल दे लान दूध मान ना शिवलिंगाय ए नहीं दे भाई स्नानम दही डाल दे बैठ बीच में बैठ आगे ये बारात गे रहे हैं अच्छा सेना का भाड़ा दे रहा हाँ जोड़ी के नाना हाँ अब जल्दी आओ आओ सम्मिलित हो जल्दी आओ अच्छा मेरा माया आओ चल अभिषेक हो सब हो गए सब हो गए खुद तो का मोदी फोन में बात करत का ऐसे ऑनलाइन में पहले दूध ला बढ़ा दे नोनी पानी डाल के हमारा राउजात पानी डाल था आवे हाँ रख देगा वो तो ये तो गाय के भैंसी के हाँ गाय के डाल डबल पिला जमने दिख रही है हाँ वो लोटम डाल ऐसे नहीं वो ये हम डायरेक्ट महादेव का कहा नहीं डाल ही ना नहीं कम पढ़े पानी डाल दे कोई बात नहीं है हमारा रौजा पानी डालने वाला गाय लांडा रही अभी दूसरे बस चको छापन नहीं होनी जंगल में दूध आगे गाय तेरह दे आओ इसे नहीं तो हेल देवे अच्छा पंचामी दी में है ना दिखा दी जान पंच कभी बनाओ देव का अब आओ अभिषेक करो चला जल्दी आओ जल्दी चलो जल्दी आओ लाइन से रहो लाइन में बागवानी में जगह नहीं है ना वटना बार जगह नहीं है लंबा वाला है और मैं पागल हो जाऊँ ना स्टेज में बन के स्टेज में
ऑटो मारे हूँ मैनुअल में समझ नहीं आते रही से इसे कर लाइन में लाइन में कैमरा बैग में है सुन ना वो सीमेंट मतलब कौन करियो मैं देख के रेती और सिरमेंट ला मसाला बनाना है छावे पर गद्दा लो जठा दी सिरमेंट एक मिनट सर गद्दा malo जठा बढ़ा बढ़ा गद्दा जठा बढ़ रही क्या गद्दा जठा तू बना गद्दा malo बढ़ा ते सिरमेंट बनाए के है ना तो ला अब यहां देती हम ला दे ये बोला हम भूल ए महादेव देती हम ला ये उड़ा ला होती ला ए महादेव मैं जठाई ते ला ना जठाई में उहल मिनरल उहल चलो सब लोग जठा कुछ नहीं है लेके जा सिरमेंट बनाना तेल फेले नो तीन तेल दे सीमेंट रेती रही सीमेंट है अच्छा कर बना दे बेटा वो नहीं जाना लाओ बाबू जी सिरमेंट दे ले पंचामृत डाल एतिया अच्छा रेती पर जा जा ओम पयोदधिगीतं चैव मधुचा शर्करायुक्तं पंचनद्य स्नानं दुग्धं दधिगीतं 5 बार डाल दे स्नानं पंचनद्यः समर्पयेतः तीर तीर के ले लेना ले ला ले अंदर में लेट पे ये मंदिर अंदर कर देगा ऊपर पर हाथ कर दी बचे हो कार खड़े होगा लाना है तो लाओ अभी नीचे सर गाँव में अच्छा बस हो गए लगा ले अब ना सुन वो तो ये कर दे इसका सीमेंट ला फिल्टर जल्दी बनवाओ वही में डलवा वही में कुछ नहीं हां हां रबे उसने मारे देख अभी छाप दे रुकना छापो छापना बस तो है वाला कुछ तो नहीं करना ठीक छवा थी आया पीछे कर दी भाई रान महाराज अभी कुछ नहीं पानी में जाना चाहिए बस और घर में छाप दो बोल दी ना महाराज लाओ पानी छापा वो छापा महाराज का बताई छापा बोला या अबे तो किसका मैं बता तो महाराज के संग में हम तो नहीं जाना अच्छा देखिए के पीछे सीधा तो बता बता कर अच्छा काम दे बोल कर ऐसे कर नहीं ये पर तो वो अगर नहीं थी नंदी के परमास्तु बस वो दोनों कहाँ है दोनों पूरा देर में ये देखो गौमूत्रं द्वारा स्नानं मर्पयेत् पंचामृत पयोदधिगीतं च मधु च शर्करायुक्तं पंचनद्य स्नानं नंदीश्वराभ्यामर्पण ओकर बाद जल से अच्छा दो ओम मंदाकियास्ते अध्यायी सर्वपापहरं शुभकल्पितं नंदीश्वराभ्यां नमो नमः ये और
पोछ के ना होती बेंडे नंदी वाला भी है सीमेंट डलवा दे तो झरम दे पानी लगे पीछा हां बस अबे में रख अच्छा लागना भाई सीमेंट डाली तक सीमेंट डाली खानो बनावा था आई बजरंग बली पर भी बचे रे वो फंगस जात बार सीमेंट तो एक कनी थे ये बात आज महाराज हाथ का होली अरे की भी रही तब होई के काली नहीं मिल सके कति में अरे मिल गई ना भेज देना अभी से जल्दी से पानी की कहां है चल बोला गला नहीं देखे गोपाल गोपाल धीरे धीरे रहेंगे ना चला आ जा चल बजरंग बली ला बोलो बजरंग बली भगवान की जय हल्का सेती कर दो हल्का सेती इला आज सामने से सामने बस ओके हाँ बस ठीक है सीधा हरि ओम मंदाकियास्तु यज्ञानि सर्वपापहरं शुभकल्पितं देवैष्णानं शुद्धोदकं जलम् अर्पणमस्तु राम राम रघुनंदन राम ओम महापवनपुत्राय नमः रामदूताय नमः गोमूत्रद्वारा स्नानम् अर्पणमस्तु पंचामृत अयोदधिकृतं चैव मधु च शर्करायुक्तं पंचामृतं स्नानं दुग्धं दधिघृतं मधु शर्करा स्नानं निवेदयेत् ओकर बाद अच्छा से तो पोस्ट दो आगे आगेगा हां ये मेरा ये सुनना इला उठाई ना था इला ते अति पूरा हटा दे ऊपर ला ऊपर हटा दे ऊपर बस हटा दे चाबी हम रख हटना डालूं में सीधा तो आ जाई रे नहीं टमाटर ये कलर ला दी लो इसे निकल चावल वाला निकाल दो कहां है अंदर वाला निकाल लकड़ी कभी लोग काटे लागी मिठाई का पानी लगा रही नहीं करे क्या करते नहीं मैं क्या है अभी ये वाला कोई अबे सेट है पानी कलर आगे बना नहीं लगा भगवान को अभिषेक करनी हो से चल रख दे दो आराम से उत्तम करेगा ऐसा लगा ये आगे चावल अच्छा आगे हां चल ठीक चल चावल थोड़ा पीला है सफेद वाला ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम रम मम शम सम सम हम समस्या मूर्ति प्राण ही प्राणः थोड़ा छोड़ो भरे तो बोला ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम रम मम शम सम सम हम सम अस्या मूर्ति भी सीधा पेट छोड़ो थोड़ा सा ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम रम मम शम सम हम सह अस्या मूर्ति सर्वेन्द्रियाणि अस्य प्राणोपदेशं अस्य प्राणशरणं च अस्य देवत्वमाचरमामि वशना आगच्छ भगवान भोलेनाथ छात्र स्थानो स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव शिवलिंगाय आवाहयामि छोड़ दो शिवजी में और बाद नहीं पूरा हां पूरा और बाद दे ये मुनि से नहीं है
पूरा भगवान स्पर्श करो इसे, उंगली से स्पर्श करो चारों तरफ। यही मूर्ति बस। ओम सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनःचक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणि पाद पादोपस्थानि यह वागत सुगम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। अब एक स्थापना हो गई, ज्यादा काम नहीं है, ठीक है। अब मन बड़े कुछ कही दे ऐसे हम करेंगे, या आएगा ऐसे बना दीजिए ना। हाँ ये है रस्ती। नंदी कम से कम पीछे उतना, नंदी तो सामने दिखना चाहिए, नंदी नहीं दिखना चाहिए, नंदी वो देखना चाहिए। यह शिवलिंग लिंग है, लेकर आकार में ये निराकार है। और एक जो शिवलिंग है ना, अभी मंदिर का है ऐसे बन गए, देखा तुम्हारा लगा थे। यह अगर उत्तर दिशा जधरी अतका संसार में मंदिर है ना, तेगर महाकाल बस के दक्षिण पे ये स्वरूप है ना, ये नीचे लिंग अबे तेल एला सामने पिछुए का बेन ये मना के था पिछुनो है ये रहा रहे ये सामने, ये रहा रहे ये सामने, वो रहा जावे तुम सामने, मतलब सब तरफ है निराकार है, शिवलिंग है ना। तेगर आकार नहीं है, एवं पीछे सामने इसे नहीं है। हालांकि आदमी है देरा देख के तो नहीं यार उठता हुए समझता है बस है ना, और गलत उत्तर दिशा में रखा है। हरि ओम भगवान क्या वाहन करना है, पहले माता पार्वती ध्यान करो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां भवानी नमो नमः। मम यजमान नवीन मंदिर स्थाने आगच्छ मां भवानी पार्वती देवी चात्र स्थानो स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। मातम छोड़ पूरा हाँ। अब पीला चावल धर लो, पीला चावल धरो दे सब जन। अब स्कंद के ध्यान करूँ है ना। हरि ओम आगच्छ स्कंद देव चात्र स्थानो स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। आवाहयामि पूजयामि यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ स्कंदाय नमः। छोड़ो नवधरो गणेश जी ध्यान करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आगच्छ गणनायक देव चात्र स्थानो स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। गणनायक आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब फिर से होकर मस्तक आंख मुंह कान सब को छू दे और मन छोड़ो। शिरो पूजयामि मस्तक पूजयामि मुख पूजयामि नेत्रो पूजयामि कर्ण पूजयामि हस्तौ पूजयामि जंघा पूजयामि उरु पूजयामि पादौ पूजयामि सर्वांग पूजनम समर्पयेतः। अब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान के। और शिवलिंग में तुम्हें एक ठंडा शिवलिंग में छोड़ो। ओमेन बंधो वैराजदानि विन्द्रो महाबलात् नित्वां रक्षाबन्धनानि रक्षा सूत्रकं निवेदयामि। ओमन में एक क्षण छोड़ो, ओमन एक क्षण छोड़ो। करवाजे देगा। हरि ओम नौ विस्तंतुर्युक्तं सर्वदेवतामं यज्ञोपवीतं निवेदयामि। ऐसे परिणाम जब ऐसे क्या होती नहीं नहीं ऐसे ऐसे रही ऐसे डेरी हाथ में रही थे इतनी मार दी। हाँ बस अच्छा गणेश जी बस में कर लो। नौ विस्तंतुर्युक्तं सर्वदेवतानां यज्ञोपवीतं अर्पणमस्तु। टीका लगा एला वही मन में लगा भाई मैं श्रीजी बस लगा।
ओम कुंकुम कामना दिव्यम कामना काम संभव कुंकुमिनाशितो देवम गृहाण परमेश्वरः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बेलपत्र चढ़ाओ, सफेद चावल ना श्रीदिन चढ़ाओ और बाद बेलपत्र सीधा करो। हरि ओम अक्षता चतुर्श्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर मम यजमान द्वारा अक्षतम निवेदयामि। और बाद बेलपत्र और पूर्व मंगवायों पर राम मंदिर होने वो तो दिक्कत नहीं होगा झोला में। चढ़ा सुनना है खीर और कोयल ना यहाँ लान भगवान बोल दे फिर पूरी लागे सो जाता चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद वायु प्राणः मुखादग् निर्जायता शिवलिंगाय समर्पयेतः। शरीर में रख दे जब और टीका लगा है ऐसा शिवलिंग छिड़क दे। ओम श्री चंदनम खंडम दिवगंधाटे सुमनो चारों पर इसका चंदनम खंडम दिवगंधाटे सुमनो वरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ श्री चंदनम अभिराम अर्पण हटा दो ऐसे करे अभिरम समर्पयामहि। एवढे छिड़ो ऊपर से बस। अब उसके बाद इसे स्पर्श कर रहा दोनों हाथ से। हाँ अब बोलो मन में भगवान की ध्यान करो। पहले माता पार्वती स्कंद शिव परिवार है ना सदा हमारे घर में हम आपका आह्वान करें हैं कि यहाँ स्थापित होकर के आप हमारे सब भक्त के कल्याण करो, भय क्लेश बाधा के नाश करो और सदा आरोग्यता प्रदान करो। हरि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डादिशक्ति महागौरी नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। उमा शंकराय नमः। मम यजमान गण द्वारा शिवलिंगाय नमस्कारान् निवेदयामि। बोलो शंकर भगवान की जय। चल हो गए। अच्छा प्रसाद आपका नाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारेश्वरम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धितु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये केदारं घुष्मेश्वरं च शिवालये एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापम्। संभव कुंकुमिनाशितो देवम गृहान परमेश्वर। बोलो नंदी महाराज की जय। एमे है ना जैसे केला फल वगैरह हुई एम दोनों में प्रसाद चढ़वाते ठीक है। केला फल लाने दो चलो इधर क्या हो और सीमेंट लाने का पूछ लो सीमेंट लाने लकड़ी ला देंगे बता रहे चूल्हा लाने फिर से लकड़ी ला दे। सीमेंट ला यहीं लेके रख फ्रिज में। सीमेंट तो लान रहे का ऊपर में रखूं कि नीचे नीचे रख नीचे रख और लोटा जल हां ये हाथ नाने लाल ना कुलेश्वर पानी डाल तो हो गई एकदम पतला डाल नहीं तो मोड़ दी और दब जे कूदो में दब जाते कच्चे हैं। हां इसने कर देता हम दब के कूदो ही माही कूद निकाल कल से मिस्त्री बन के बिल्डिंग में छोड़ मारवे गांव में अपराध दे बिना कैसे होला कर मिस्त्री का में भारी मेहनत लो और हम कर हो गया बाद में चल बजे ए ना रुक जाए 55 डालो
वो करवा ना दे सीधा देखी महाराज का बात आगे पीछे कर होगा। हाँ बीचों बीच कर दे। बेटी आवाज सीखो है वो। लकड़ी वाला चूल्हा बच्ची ने प्रसाद उम्र भोग लगाई बात तो भंडारा डाल देना है ना माना बोला तो मिल गया ना भंडारा यही चला लेगा हम बने चपा कैसे हिला के इसे अच्छा से सेट कर ले आगे पीछे कर ले आगे पीछे हाँ इसने हमारे चल देख घुट तो दुनिया देखा ना घुट ठीक तो है ठीक है ऐसे कर दो हल्का ऐसे नहीं हो ना हाँ, चलता ठीक है चल ठीक है चल छाप देगा हो गई छाप ना नहीं डाल रहे नहीं वो अलग अलग रखे छप आगे है डर आगे दूसरा तुम्हारा फिनिशिंग चलो बोल रखो नीचे आराम से पुट्टी स्पेशल बाकी ना यहाँ पर हवत नहीं है एक ठन दिया घी बना के चिपक गया ऊपर भक्ति प्रदान करो। हरि ओम आगच्छ भगवन् देव आगच्छ हनुमद्देव बजरंग बली छात्र स्थानो स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् वं सन्निधो भव पवन पुत्राय नमः रामदूताय नमः राम भक्ताय नमः ओम हम हनुमते नमो नमः आवाहये सामने में छोड़ो अब हाथ लगा लो। नाना रत्न जड़ितम नाना रत्न संयुक्तम दिव्य पुष्प आसनम समर्पयेतः। बस डूबी से जल छोड़ो। ओम मंदाकियास्तु यद्यारी सर्व पापहरम शुभ कल्पितम पवन पुत्राय स्नानम शुद्धोदकम जलम अर्पणमस्तु। देखा जनेऊ खोलूं और धागा चढ़ाओ मोई धागा तुम कया बांधा का जांगला महाराज माता है भाई बजरंग बली महाराज जांगला मार दी तू कुछ नहीं एला ने इसने कहीं ना दे सीधा टीका लगा के वहां टीका नहीं लगा जनेऊ में ओम नवभिस्तंतुर्भ्युक्तम सर्वदेवतामयं यज्ञोपवीतं पवनपुत्राय आवाहयामि पंचोपचार पूजयेत् यज्ञोपवीतं निवेदयामि। टीका लगाओ। ओम श्री कुंकुम कामना दिव्यम कामना काम संभवा कुंकुमेना रचितो देवं गृहान परमेश्वरः वज्रांग बली नमो नमः पवनपुत्राय नमः सर्व संकट हरताय नमः। एह दिया जला दो अब पूरी में जलाना नारियल ला तो जा दो नारियल नहीं वो नहीं डाली के नहीं जाना खुद हां चली ना क्या ठग लागेगा एक ठन लाई थोड़ा पकड़न दे हाँ अभी प्रसाद ला जल छोड़ के रखो। हरि ओम महानाभ्याम आसीदंतरिक्षं कृष्णो देवो समर्वतत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम् अर्पणमस्तु पवनपुत्राय नमः रामदूताय नमः। चलो धूप से आरती करो। वनस्पति रसोदभूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपम् अर्पणमस्तु। चलो रख दो मेरा। अब वहाँ एक है नवा थाली
भी हो जाए फिर करना फिर माना तारा कर संगन जाही हाँ कर संगन जाही राधे तन गंगा में बहाना हमारे जिंदगी के नहीं है बड़े सुंदर जिकर ले साधु भैया हो हमने दुनिया में आए ना तो काहे के घर के नहीं आए और यहाँ काहे ना घर के नहीं जाऊंगा फिर आदमी के मन में काम अहंकार होते कोनो छोटे कोनो बड़े गरीब अमीर ये भाव नहीं चले भैया बात है ग्राम भिखारी सब सारी दुनिया में सब भिखारी है लेकिन वो मालिक जो है ना सब लगे थे कुछ न कुछ सब न दे के भेजे है परमात्मा ने धन्यवाद करना चाहिए जीवा एक दिन नहारी लेके सब चल जाही नहीं चली हुई बहाना हे मोर भैया नहीं चली करो बहाना एक दिन नहारी सब लेके चल जाही नहीं चली करो बहाना हे मोर भैया नहीं चली करो बहाना करनी के मैं फल हूँ कहीं के रोवत रही आखिर आंसू है बहाना हे मोर भैया आखिर आंसू है बहाना करनी के मैं फल हूँ कहीं के रोवत रही आखिर आंसू है बहाना हे मोर बहिनी आखिले आंसू है बहाना तेरा अभी है भैया तू मत के दिया जला ले बातें पर ही ना पछताना हे मोर भैया पाछो पर ही डोला बचताना तू मत के दिया बातें पर ही ना पछताना हमार भैया पागल ही ना करो बहाना जिंदगी के नहीं है ठिकाना जिंदगी ना बदले दुनिया ने सब लाए जाना हे मोरे भैया दुनिया ने सब लाए जाना ये भाव समधी महाराज के पूरा यादव परिवार के हैं ये कर ली ये भागीरथी गंगला सिर्फ अपन लिए नहीं बल्कि भगवान शंकर जो अपन शादी में भी करते थे ना तो दुनिया के हित के लिए करते हम अपन परिवार के शादी करते तो अपन स्वार्थ के लिए करते लेकिन हमारे समधी महाराज के जरिए से देखो वो ये गंगल जन जन के लिए वाह यहाँ तक पहुँचा है ये
सबके हित के लिए कथा बनवाए हैं। मैं ओकर पढ़ाई करी करूँ लोगन समझ समझी थे कि अब्बड़ तारीफ करत है, लेकिन निश्चित रूप से आप सब देखा थे बेटी मन हा बेटा मन हा और पूरा परिवार आपके सेवा में सुंदर लगे हैं। और हमारे बेंजो वाला भी बड़ा सुंदर आप कुछ गीत लेके आए, बड़ा सुंदर से सुनाई। बजरंग बली गली गली मना रहे हैं, बजरंग बली गली गली मना रहे हैं, बजरंग बली गली गली मना रहे हैं। बजरंग बली गली गली मना बजरंग बली गली गली मना बजरंग बली गली मना बजरंग बली गली गली मना दुनिया जला जलाए में ओला दबाए, दुनिया लजे जलाए मोह ओला दबाए, दुनिया लजे जलाए में ओला दबाए, दुनिया लजे जलाए मोह ओला दबाए। सतका है शक्ति गुण पार नहीं तो पाए, सतका है तो शक्ति गुण पार नहीं तो पावे। गली गली में नाम है, सीता के सूद लेबर उड़ के जीते लंका, सीता के सूद लेबर उड़ के जीते लंका, सीता के सूद लेबर उड़ के जीते लंका, सीता के सूद लेबर उड़ के जीते लंका। लंका में तह जाके बजाए सबके धक्का, लंका में तह जाके सबके बजाए धक्का, लंका में तह जाके
सबके बजाए रंगा कामत हजा के सबके बजाए रंगा बजरंग बली गली गली मना बजरंग बली गली गली मना बजरंग बली गली गली मना बली गली गली बली 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 चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है चंद्रशेखर भोलेनाथ तिवारी है गले मुंड बाल राजे कर त्रिशूल धारी है गले मुंड बाल राजे कर त्रिशूल धारी है नंदी पे नंदी पे भोले की चरणे बस एक बार आजा चुके चरणे बस एक बार आजा चुके चरणे चुके चरण में आजा चुके चरण में आजा भोले की चरणे बस एक बार आजा भोले के चरणे बस एक बार आजा भोले के चरणे हर हर फकीर सब है भोले की चरण में
चंद और फकीर सब है भोले के शरण में, अमर और गरीब सब है भोले की शरण में, अमर और गरीब सब है भोले की शरण में। शिव जी सबको मिलते हैं, शिव जी सबको मिलते हैं, ज्ञान एक बार बाबा की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, शिव के चरण में आ जाओ, शिव के चरण में आ जा भोले की शरण में, बस एक बार आजा बाबा के शरण में, एक बार आजा बाबा के शरण में, बस एक बार शिव के चरण में आजा, शिव के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती,
सब कुछ तेरा सब नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तन बनिए प्यारा तुझे वारी, मैं बता कर बोलो देवादेव महादेव की जय। आराध्यं जलेन शीतलेन ओम दीपं दर्शयामि समर्पयामहिं। ओम वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनीनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रय च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। हाँ, सभी अपने
स्थान पर आधा परिक्रमा कर लीजिए। ओम यानि गानि जपापानि जन्म जन्मान्तर्गतानिश्च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री शिव शंकराय नमः। तो आज इस पावन ग्राम नवाडीह जामली में बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे यजमान श्री घसियाराम यादव जी के द्वारा नवनिर्मित श्री शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर शिव महापुराण रूपी गंगा का उद्धारण हुआ है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि आज कभी हमने सोचा नहीं था कि इस जगह पर शिव महापुराण हम सुन सकेंगे, लेकिन आज हमारे यजमान घसियाराम यादव जी के पुण्य के उदय होने से इस स्थान पर शिव महापुराण रूपी गंगा का अवतरण हुआ और जिसमें हम सब डुबकी लगा रहे हैं। तो आज हवन पूर्णाहुति के साथ इस 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन होगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस ज्ञान रूपी में गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और आइए हम सुनते हैं हमारी कथावाचिका दीदी कमल कृष्ण प्रिया के मुख से सुंदर शिव महापुराण की कथा। आवाज करो, श्री राधे हरि ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंधानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणि विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धन्धान्यं सुतावितं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न। जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो, भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय हो, देवताओं की जय हो, राम जामली श्री की जय हो। आयोजन करता परिवार की जय, श्री महादेव माता पार्वती की जय, प्रेम शिव महापुराण की जय हो। बलराम वो जो मौली धागा है बंटवा देंगे। प्रेम से महादेव भगवान की समस्त जितने भी भक्त आए हैं उनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर।
श्री भोले भंडारी आशुतोष नीलकंठ के श्री कृपा से पावन धराधाम ग्राम से गिरी जामने में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें से आज पंचम दिवस है। स्वर्गीय श्री जलाल यादव, श्रीमती सुखम यादव, श्री घनश्याम सुशीला यादव, श्री खेमराम यादव या कांति यादव एवं समस्त यादव परिवार द्वारा यह श्री शिव महापुराण की कथा इस पावन धराधाम में आयोजित की है, जिसमें परीक्षित के रूप में श्री खेमराम यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी कांति यादव दोनों विराजमान हैं। तो सभी भक्तों का इस रास मंच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुल्लू गांव से आए हुए प्रिंसिपल सर गुरु जी और जितने भी उनके श्रोतागण बुजुर्ग आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथ में ग्राम कोटिया से आए हुए जो आयोजक करता है श्री रतिराज सिन्हा एवं उनके परिवार और साथ में सरपंच जी उसकी पत्नी आई हुई है। हमारे गांव से भी श्रीमती सरपंच योगेश्वरी चंद्राकर जी और लीला चंद्राकर और उप सरपंच श्रीमती मनीषा चंद्राकर जी आई हुई है और साथ में आस-पास के गांव वाले जितने भी आए हुए हैं नवाडी सिगड़ी जामनी जितने बाहर से आए हुए भक्त आप सभी का इस व्यास से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोड़ जोड़ पानी प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो, हाँ, और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अगर वहाँ पर जगह नहीं बन पाए तो इस तरफ भी आपके लिए बैठक व्यवस्था किया गया है, तो आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर भी आकर के बैठ सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अगर बैठक व्यवस्था वहाँ नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर आकर के आप बैठेंगे। धन्यवाद। जितने भी आए हैं बाहर से श्रोतागण माताएं मातृ शक्ति बाल गोपाल पिता व्यास मंच में हार्दिक स्वागत करती भगवान महादेव आप सब पर हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहे भगवान से, यही मेरी प्रार्थना है। प्रेम से भोलेनाथ भगवान की जय हो। शिव नाम से है जगत में जाना, हरि भक्तों के मन में शिवाला
पार्वती पतिये हर हर महादेव। तो भक्तों भगवान महादेव से आज दशमी तिथि के अवसर पर बहुत ही सुंदर शिव महापुराण की कथा को आज साथ में श्री यादव परिवार द्वारा बहुत ही सुंदर भगवान महादेव श्री गणेश जी माँ भवानी कौन के भगवान इन सब का भी आज निष्ठा हो गया है। तो एक बार जोर लगाने से स्वागत हमारे आयोजन परिवार के लिए, क्योंकि कथा करवाना हर लोग के पास ये बात नहीं है। इसको सब लोग करोड़पति होंगे अपने जगह पर, ऐसा करते करते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पैसा जितना इकट्ठा करते जाओगे उतना ही आपके मन में और कमाने की इच्छा जागृत होती है, परंतु उस पैसे को किस जगह कौन से धर्म के कार्य पर लगाना है ऐसा सभी मनुष्यों को पता नहीं है भीतर से। और जिन पर भगवान की कृपा होती है ना वही लोग धर्म के कार्य में आगे आते हैं। जैसे आज घसिया राम यादव जी, खेमराम यादव जी, इनके परिवार आज आए हुए लगातार भक्ति के पथ पर प्रवाहित हो रहे हैं। तो
ऐसा हर लोग के बस में नहीं है भक्तों की। पद्म पुराण में मूर्ति स्थापना का भी बहुत ही महत्व है। शिव महापुराण की कथा का बहुत ही महत्व है और साथ में शिव मूर्ति का स्थापना करना बहुत ही बड़ा उसका ये जगह मिलना छोड़ो। स्वागत की कड़ी में व्यासपीठ से क्षमा चाहते हुए और के लिए भी आप सभी से क्षमा, लेकिन ये निर्वहन भी जरूरी है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए अधिक समय जाया नहीं करते हुए परम सम्माननीय ब्रिजलाल यादव जी खैरत से स्नेह से मंच की ओर आप पधारेंगे। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। द्वारिका पटेल जी कयामा था, शंभूराम यादव महासमुंद डेरा साहू जी आप नवागांव से, लक्ष्मी यादव बाराडेरा, उद्धव राम साहू जी कुल्लू से, अनिल पुष्पकार नाम लेवत लाइन से आवत जाओ, नाम लेवत लाइन से आओ। परम सम्माननीय गजन पुष्पकार आप भी गुल्लू से हैं। दीन बंधु पटेल जी शिक्षक हैं आप गुल्लू से हैं। निर्मल चोपड़ा महासमुंद से हैं और रति राम सिन्हा जी आप हैं ग्राम कोटिया से। गजानन सिन्हा, द्वारिका प्रसाद सिन्हा, राजेश्वर सिन्हा जी, हिमांशु सिन्हा, परम सम्माननीय राजेंद्र परिहार एवं ताली बजाओ ताली। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप हमारे इस मकान में पधारे पहुंचे और हमारे कार्यक्रम में आप शोभा बढ़ाए और हमारे छोटा सा आमंत्रण स्वीकार कर पहुंचे और हमें धन्य किए, इसके लिए आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी का हृदय से आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही इस नवरात्र पावन पर्व कल ही समाप्त हुआ है, कहीं कहीं आज होगा, इसका भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को संप्रेषित करते हैं इस धर्म मंच से। जैसे नाम लेते ना टप टपाना से नहीं आ रहा है तो छोड़ो ना, अपना काम आगे करो भाई। अब एक एक करके क्रम से आएंगे, व्यासपीठ से शुभाशीष प्राप्त करेंगे। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और इस्तकबाल। ये पोटिया गांव से है, यहीं पर पोटिया गांव है ना। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी उतरना, थोड़ा उतरना अभी पर्चे माता रानी अभी पर्चे बात बताए बता। आप सभी का गरिमामयी उपस्थिति निश्चित रूप से हमें धन्य कर रहे हैं। आपने हमारे आंगन में पधारे और हमें धन्य किए, इसके लिए आप सभी को हृदय से आभार साधुवाद।
सोनार दुकान वाला है का? प्रेम से महादेव भगवान की जय। महादेव। कल की कथा में आप सबने क्या श्रवण किया बताइए। साफे डाल देना, साफे ए माता डाल पटका डाल देना साफे। प्रेम से महादेव भगवान की। तो भक्तों, कल की कथा में आप सबने क्या सुना था? कहाँ तक पहुंचे थे आप लोग? भगवान कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी का जन्म है ना? भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म और साथ में उनका विवाह है ना? सुने थे कि नहीं सुने थे? नहीं याद है? कैसे किस प्रकार से भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, किस प्रकार देवताओं को श्राप मिला और साथ में समस्त देवताओं को जैसे श्राप मिला है तो उसी समय उनकी पत्नियां सब क्या हो गई थी? 5 हो गई थी, है ना? इस कारण से 33 के 33 कोटि देवता उस समय से अभी तक है, उससे ज्यादा नहीं है। और श्री कार्तिकेय जी का जब जन्म हुआ है तो उनको अनेक प्रकार का, जो भगवान महादेव का तेज था, उनको अनेक प्रकार के चक्र से गुजरना पड़ा है। इस प्रकार अग्निदेव ने कबूतर बन करके उस तेज को धारण किया। फिर अग्निदेव ने उस तेज को सप्तर्षियों की पत्नियों को दे दिया और सप्तर्षियों की पत्नी ने उसको हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। हिमालय पर्वत ने गंगा माता को पर छोड़ दिया। फिर गंगा माता ने उनको सरकंडों को दे दिया। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जो कृतिका है उन लोग, उन माताओं ने कुमार कार्तिकों का पालन पोषण किया था। इस कारण से बालक का नाम क्या पड़ गया? कुमार कार्तिकेय। प्रेम कार्तिकेय महाराज की। ये कथा मैंने कल आप सबको बताया था, है ना? उसके पश्चात हमने श्री भगवान गणेश जी का जन्म कथा सुना, जिसमें कि महादेव और माता पार्वती किस प्रकार से उनको गण की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार से उनको अपने शरीर में उपटर लगाना पड़ा था और इसी उपटर के कारण ही, इसी उपटर से ही माता पार्वती ने भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति की है। प्रेम से गणेश भगवान की। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश इस संसार की क्या है? प्रथम पूज्य। दुनिया में किसी का भी आप पूजा कर लो, अगर भगवान गणेश का प्रथम पूजा नहीं किए तो आपका पूजा निष्फल है। ऐसा शिव महापुराण का कथा बता रहा है। क्योंकि जब उनके सिर से धड़ से रख किया गया था महादेव के शिव के द्वारा, दूसरी समय माता आदिशक्ति इस संसार में प्रलय का रचना करती है। इस प्रलय से बचने के लिए ही समस्त देवताओं ने और त्रिदेवों ने मिलकर भगवान श्री गणेश को जीवित किया, है ना? हाथी के शीश को लगा करके तभी उनको प्रथम पूज्य का अधिकारी बनाया गया और बताया गया कि जो भी संसार में
गणेश भगवान का पहले नाम नहीं लेगा या उनकी पूजा नहीं करेगा तो कितना भी हम पूजा करके आ जाओ वो सब पूजा निष्फल है। तो कभी कभी अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको टटोलना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पर से गणेश जी का नाम लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान श्री गणेश तो इतना बल और बुद्धि का दाता, जो भी बच्चे श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं उनको असंख्य असीमित मात्रा में विद्या प्राप्त होती है। गणेश जी को दुर्वादल चढ़ता है, शनि चढ़ता है, बेलपत्र भी चढ़ता है, पर उनको क्या नहीं चढ़ता, आज की कथा में हम सुनेंगे। जिन भी बच्चों को भगवान श्री गणेश का सानिध्य चाहिए वो अवश्य पूजा करें। अब जब कुमार कार्तिकेय गणेश जी बड़े हो गए थे उनका विवाह हमारे झांकी के माध्यम से दिखाया था कि इस प्रकार से जो विवाह हुआ, परंतु कार्तिकेय जी है बड़े पर गणेश जी का विवाह क्यों हुआ पहले, कैसे खेमराम जी बताइए, गणेश जी का विवाह क्यों पहले हुआ, साग सब्जी खा भूल गए होंगे है ना, तो चलो सब व्रत है रात भी बांट गए। देखिए जब कुमार कार्तिकेय बड़े हैं परंतु गणेश भगवान है छोटे, तो उनके माता पिता ने शर्त रखा था कि जो दोनों में से जो बालक है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ जाएगा ना जो पहले, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तो कुमार कार्तिकेय शास्त्रों का ध्यान नहीं करते है ना। चलिए बताइए, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, आप लोग सुनते हैं जानते भी हैं, तो आप लोग के हिसाब से क्या है, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा, बताइए क्वेश्चन है। कर्म, ठीक है आप लोग कर्म बोल रहे हैं, आप लोग बताइए, जोर से आवाज आना चाहिए, संख्या ज्यादा है। धर्म, ठीक है आप कर्म वाले हो और ये धर्म वाले हो। अब इसको प्रूफ किया जाए, एक कुत्ता है ना, कुत्ता है वो नाली का पानी पीता है। मैंने सोचा अरे कुत्ता बेचारा नाली का पानी पी रहा है, तो चलो तो उसको अच्छा पानी दे करके देखते। तो मैंने क्या किया, उसको एक पात्र में बहुत सुंदर जल ला के दिया, अच्छा साफ सुथरा वाला साफ सुथरा जल में उसके पास रख दी, पर कुत्ता उस जल को छोड़कर नाली पीने लग गया। मैं आश्चर्य हो गई, तो मैं उस बात को नहीं समझ पा रही कि आखिर ऐसा क्यों। सुअर है ना, सुअर हमेशा गंदा गंदा चीज खाता रहता है हमेशा, परंतु मैंने सोचा सुअर इतना गंदा गंदा चीज खाता, चाहे उसको कुछ दे करके देखती हूँ, भाजी साग हुआ कुछ, उसको नहीं खाया हुआ, गंदा चीज को ही खाया। तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रही थी। जब जैसे ही मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला हम लोग हैं कर्म में, जैसे आप लोग धर्म के पुरुष है ना, आप लोग के सामने एक तरफ शराब रखो और एक तरफ पानी, पानी का उसको ग्रहण करोगे, पानी है ना, पानी तो शराबी तो नहीं पूछ रही, वो लोग तो शराबी ना लेंगे, तो क्यों बताओ, क्या कारण क्या है, इसी को समझना। पीने का तो कर्म है, सबको पता है कर्म है हमारा, पीने का, खाने का, कमाने का, सोने का, बच्चा पैदा करने का, हर चीज का कर्म है, परंतु उस कर्म का आपको पता है और ये भी पता है कि शराब और पानी में बहुत अंतर है ना, और पीने का क्या है हमारा कर्म है, परंतु आपको कैसे पता चला कि आप शराब को नहीं पिएंगे और पानी को पिएंगे करके बताओ, कौन शिक्षा दिया आपको? धर्म है ना,
धर्म ही आपको सिखा रहा है कि एक तरफ पानी और एक तरफ शराब है। तो जो धर्म को जानते हैं तो लोग कर्म को जानते हैं, पीना हमको प्यास मर है। तो जो धर्म को नहीं जानते वही लोग किसका सेवन करेंगे? शराब का। और जो लोग कर्म को मानते हैं, है ना, जो धर्म को जानते हैं वो लोग पानी का सेवन करेंगे। और जो कर्म को मानते हैं वो लोग, धर्म को नहीं मानते वो लोग, कर्म को जो मानते हैं वो लोग शराब का सेवन करेंगे। तो धर्म हमको ये सिखाता है कि ये मेरी पत्नी है, ये दूसरे की बहू बेटी है, उसको गलत गलत नजर से मैं नहीं देखूंगा। कि कौन शिक्षा दे रहा है? धर्म, है ना। और तो और जितने भी आज आप इस संसार में घटना देख रहे हैं, कई मृत्यु आप लोग देख रहे हैं, कई मर्डर होते जा रहा है, तो उन लोग को क्या ज्ञान नहीं है अभी? धर्म का। बस कर्म करते जा रहे हैं। अगर ये मेरी संपत्ति हड़प रहा, आप लोग देखो चैन खींच खींच कर भाग रहे हैं। तो लोग को ये पता है कि मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे घर वालों को मैं इस पैसे से खाना पीना खिलाऊंगा, वो कर्म कर रहा है अपना, परंतु इस धर्म का ध्यान रखना क्या? वो अगर जानता तो क्या वो चोरी करता? वो जानता, अगर वो सोचता कि धर्म में ऐसा लिखा गया है कि चोरी करना महापाप है, मर्डर करना महापाप है, अगर वो धर्म को ध्यान में रख के चलेंगे तो बिल्कुल वो ऐसा काम नहीं करेगा, है ना। तो कर्म को बस मान रहे हैं, घर को पालना पोसना है, कैसे भी करके इसको गिरा दे, इसको गिरा दे, जो प्रतिष्ठित आदमी उसी को गिरा कर, है ना, बहुत सारा धर्म कर रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से आप क्या सही हो बताओ? क्या बड़ा है? जोर से बोलो। धर्म बड़ा है। अब ये लोग जोर लगाने सही भक्तों के लिए। अब मेरी बात से सहमत हो गई आप लोग, है ना। पता तो है कि कर्म करना है, पानी का, खाने का, एक तरफ मांस रख, एक तरफ भोजन रखा है, परंतु वहीं पर हमको कौन रोकता है? अपनी अंतर आपको रोकती है हमको। भगवान ने हमको कहा है मांस मछली नहीं खाना, धर्म हमको बता रहा है ना। इसी कारण से क्या है? धर्म बड़ा है। और जो बच्चे आजकल माता पिता को अपमान कर रहे हैं, मैंने कल आपको शास्त्रों में शिक्षा दिया कि माँ बाप ही संसार से क्या है? तीर्थ है। ऐसा किसने बताया आपको? भगवान श्री गणेश ने। जो गणेश भगवान की, भगवान श्री गणेश ने जब देखा यहीं पर ये बात हिट बैठ गई। कैसे? कार्तिकेय जी भी है महादेव के पुत्र और गणेश भगवान भी है महादेव के पुत्र, परंतु जब ब्रह्मांड में घूमने का बात आया है ना, चक्कर लगाने का बात आया, तो उस समय श्री कार्तिकेय जी ने अपने धर्म के बारे में क्या लिखा? विचार नहीं किया धर्म क्या लिखा, बिल्कुल नहीं सोचा। फिर कार्तिकेय जी ने क्या किया है? तुरंत मयूर में चढ़े और चले गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने। और यहाँ पर गणेश भगवान तुरंत बड़े चुपचाप और बैठ करके उन्होंने अपने शास्त्रों को ध्यान में रखा। और शास्त्रों को ध्यान में रख करके उन्होंने देखा कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है। तो उन्होंने क्या किया था? माता पार्वती और महादेव का परिक्रमा। महादेव बीच बात से अनभिज्ञ थे। कहते पुत्र तुम्हारा भाई गया है, उसके जाकर जल्दी शादी हो जाएगा, पहला शादी हो जाएगा, तुम भी जाओ ब्रह्मांड के चक्कर लगाने। उसी समय पुत्र गणेश कहता है पिताजी अभी अभी मैंने आपके समक्ष 7 बार प्रदक्षिणा की है और शास्त्रों में लिखा गया है जो भी पुत्र या पुत्री अपने माँ बाप का 7 बार परिक्रमा करता है, उनकी पूजा करता है, उनके चरणों के चरणों का सेवन करता है, ऐसे पुत्र और पुत्री को इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता की भक्तों इस बात का विचार कार्तिकेय जी नहीं किया था। इसी वजह से क्या कहते हैं? आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई अंतर, है ना। आदमी तो सब है, परंतु हीरा बनना आपको कि कंकड़ बनना आपको आप लोग के ऊपर निर्धारित है। भक्तों इस संसार में श्री गणेश जी ने समझा दिया
जैसे कई लोग आज पशु बलि देते हैं, बलि करते हैं, कई लोग काटते हैं माता की, कितने लोग काट के खा गए होंगे। माता का नाम से माता खुद इस संसार के समस्त जीवों को अपना बच्चा मानती है। क्या किसी बलि मांगेगी? बताओ, मांगेगी क्या? बलि को मांगेगी माता? और ये सब क्या है? पुराना परंपरा मान रहे हैं। तो पुराना परंपरा मान रहे, बहुत सारा चीजें छोड़ने का, उसको क्यों छोड़ेगा? सोचो इसको। एक माँ कभी अपने बच्चे को ना मारते नहीं देख सकती है। और अभी मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ पशुपति नाथ महादेव। भगवान महादेव खुद समस्त पशुओं के अधिनायक हैं, समस्त पशुओं में वास किए हैं, तो फिर कैसे कोई देवी देवता बलि मांग सकते हैं? कई जगह प्रचलित था, जब मेरी कथा सुने तो लोग बंद कर दिए और लोगों को कोई घाटा नहीं। आप सबको बता दो, अपने आप सन्ना रह कर झूठी मिलते रही है ना, खाने के साथ। तो हमारा धर्म को अगर हम ध्यान में रख करके चले, जैसे इतने सुंदर आयोजक परिवार बैठा हुआ, श्री रतिराम सिन्हा जी साहब में, उल्लू के गुरुजी और प्रिंसिपल सर जितने भी आए हुए हैं, सब आयोजन करते हैं। आप लोग को धर्म पता है ना, धर्म का ज्ञान है, इस कारण से आप लोग हमेशा धर्म में ही चल रहे हैं। ये तो आपके गाँव वाले कई लोग उत्पाद भी कर रहे हैं, है ना, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। प्रेम श्री महादेव भगवान की जय। तो आइए हम सभी आज माता पिता का ध्यान करें, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है तो माता पिता और सास ससुर के चरण ही इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आप पूरे तीर्थ में नहीं जा पाए, पूरे दुनिया में नहीं घूम पाए हैं, तो श्री गणेश भगवान ने जैसे किया वैसी बस कीजिए, माँ बाप के चरण पकड़ कर रखिए, आपको संपूर्ण संसार का तीर्थ का फल उसी समय आपको प्राप्त हो जाता है। इसी गणेश भगवान ने आपको सिखाया है। और जो कोई भी बेटे बहू अपने घर में बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ करके अकेले तीर्थ यात्रा करते हैं ना, उसको शास्त्रों लिखा गया ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कभी भी जा रहे हैं तो माँ बाप को भी साथ में लेकर के जाइए। श्रवण कुमार को देख लीजिए आप, तभी तो उनका नाम ले रहे हैं, काम ऐसा उन्होंने किया तब उनका नाम। आज आयोजक परिवार का नाम चल रहा है, जो घसियाराम यादव जी एवं श्री खेमराम यादव जी परिवार, रतिराम सिन्हा जी और उल्लू के गुरु जी, जितने भी ये सब दिख रहे हैं, सबने ऐसा काम किया है तब इनका नाम चल रहा है। तो भक्तों, सबको मौका भगवान देने वाले नहीं है। ऐसे करते करते हमारी कब मृत्यु आ जाए, पग पग में मृत्यु, हर क्षण हर तरफ काल सांप की तरह बैठा हुआ है। कितना समय हम सबको पकड़ने पता नहीं है। माता पिता की जय हो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ बाप के जो चरण है उसको पकड़ करके रखिए, क्योंकि आज आपके घर में माँ बाप है तो आपको उनका मना तो पता नहीं है। जैसे वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं, उस समय जब आपको चरण खोजोगे तो मिलने वाले बार बार आपके घर में माँ बाप आने वाले। संसार के समस्त रिश्ते आपको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता जो कभी आपको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं। इसी कारण
बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले रब से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों में पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों की रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। हाँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। प्रेम से माता पिता की जय हो। हमारे बड़े भाई से निवेदन है, बहुत ही सुंदर दिवस है हमको आज। संसार में समस्त सृष्टि में आप हर देवी देवता को मनाने जाते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय ओम। प्रेम से महादेव भगवान की। वायु भगवान सब भी अपने माँ बाप को याद करें, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे छाँव है जो बार बार आपको प्राप्त होने वाले नहीं है। सास में अपने हम सब तो भूल जाते हैं बड़े होकर, है ना, हम तो भूल जाते हैं कि माँ बाप ने आपसे क्या किया। तो ऐसे कई घर हो गए आज के समय में कि बच्चों को छोड़ अर्थात बच्चे जो हैं माँ बाप को छोड़ देते हैं घर में, और घर में छोड़ करके जब उनकी मृत्यु हो जाती तो वही बच्चे उनको गंगा स्नान करवाने ले जाते हैं, है ना। ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। आइए भाई, तो हम भी माँ बाप का ध्यान करें, माँ बाप को याद करें, अपने अपने माँ बाप को आज याद करवाओ कि आपके लोगों ने क्या किया है। प्रेम से माता पिता की। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो
सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जा, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। माता और पिता है ना, इनका देखिए मरने के बाद हम क्या कहते हैं, ये आदमी अच्छा था, लेकिन जीते जी उसका इज्जत या अच्छा है हम नहीं बोलते, याद नहीं आता, क्योंकि हम अपने कर्म में भूले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीते जी जो सम्मान और इज्जत हम दे सकते हैं, वो मरने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं माता को जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने धमती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, ये बताना ना आसान है। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। महादेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय हो। तो सेवा करोगे ना आज से माँ बाप का अपने, पहले तो चलो नहीं किए, माँ बाप और सास ससुर जो सेवा करती है उसकी सच में मेवा मिलता। जिनको तरक्की चाहिए ना अपने जीवन में, तो बस सेवा का कार्य अपने हाथ में ले लीजिए, प्रामाणिक हाथ में, है ना। अगर कोई सेवा करता है ना किसी का भी, बड़े बुजुर्ग अपने
कोई एक्सीडेंट हो गया उसका सेवा कर लीजिए, गाय है, वृक्ष है, कुछ भी का आप सेवा करते हो तो एकदम प्रामाणिक बात है भक्तों, खुद का किया हुआ ही। ज्यादा टोना टोटला मैं नहीं बताती हूँ, बस मैं सेवा की भावना रखती हूँ कि आप दुआ जितना लेते जाओगे अपने जीवन में उतना ज्यादा आपको उसका फल भगवान देता जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है कभी भी। महाराज के पाँव पड़े होकर क्या आशीर्वाद मिल गया, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार आज परिवार सियाराम यादव जी है, खेमराज यादव जी है, वो लोग दिल से बहुत ही सुंदर हर चीज भंडारे से लेकर हर चीज का व्यवस्था बिना कुछ बोले करवा रहे। कोई भी आ जाए और तो और उस दिन बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, बहुत सारे। कई बार होता ना पता नहीं किस रूप में जाता बन जाए भगवान, वैसे इस जंगल में 30-40 पुलिस थे। अचानक से पैदल चलते चलते यहाँ पर मात्र पानी मांगना है, देख लीजिए। परंतु श्री घसियाराम यादव जी ने क्या किया, इतना बड़ा दिल से होना सीखा, दिलदार जिसको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, सबको भोजन करवा दिया। तो यही है मौके में चौका मारा, समझ रहे हो? ये उनके सुनना माता रानी, हमारे भाई का रागिर इस पुलिस वाला है कि अब सही बात है, दुनिया का रहना है कामर पुलिस आके तो डर तो लगना छे। तब यहाँ भगवान के लड़ाई हुए थे तब पुलिस वाला रक्षा करे लाए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हो। और इनका एक खासियत है, श्रेय कभी नहीं लेते, जो लोग आने इनके लिए और इनके परिवार के लिए। कभी भी कुछ भी मैं इनकी तारीफ करना चाहती हूँ ना, वो करने ही नहीं देते, रोक ये मैं देखी हूँ। और कई लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, पर ये आज तक नहीं किया। अभी तक मैं देख रही हूँ जिस हिसाब से, आज तक मैं ये किया हूँ या मैं खिलाया हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोले। जो किया भगवान की ऐसे बोलते, जो डाले उसे स्वागत कैसे परिवार चाहिए। तो भक्तों, जीवन में अगर अच्छा तरक्की चाहिए ना आपको अपने लाइफ में, मैं खुद का किया हुआ नहीं, तुम्हें आज यहाँ पर नहीं। मैं खुद से करती हूँ वृक्षों की सेवा, गौ सेवा, माता की सेवा, और साथ में जितने बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव में आकर पूछ लीजिए, बड़े बुजुर्ग हैं, कैसे भी करके जैसा भी बनता है मैं कोशिश करती हूँ। आप लोग दे रहे होंगे जो पैसा कौड़ी दान दक्षिणा कर रहे हो, इसी पैसे में ले जाकर उधर लगाते हैं, है ना? तो ये अच्छा काम में लग रहा है ना आपका पैसा, तो फिर वो दुआ आपको भी लगेगा, कहीं ना कहीं से वो आपको पता चलेगा। तो ऐसा ही आप सभी को भी करना है। और कल रामनवमी था, कौन कौन दिया जलाए हाथ उठाओ, तो कौन कौन बात मानता है। अब बाकी वही पिए वो कलश सुन गए, सबको मैंने कहा था ना, जो लोग आने सभी ने दिया जलाया, बाहर माना है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और आप लोग ना पीपल वृक्ष का सेवा किया करो, जैसे आप लोग बेल वृक्ष है, सभी वृक्ष है, पीपल है, आंवला है, ये सब क्या है, धरती के देव है, समस्त देवी देवताओं का वास इस पीपल वृक्ष में। और साथ में कहा गया भक्तों, अगर कोई भी आप कोई भी वृक्ष में जाकर पानी देते हो ना, तो समझिए आप महादेव को पानी चढ़ा रहे हो। ये भावना करके आपको महादेव को पानी दे रहे हैं, मतलब वृक्ष में जितना आप सेवा करते जाओगे, वृक्षारोपण कर रहे हो, आप पानी दे रहे हो ना, वो भी समझिए महादेव को ही आप पानी दें, क्योंकि हर जगह पर भगवान वास है। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। और स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अरिहंत ज्वेलर्स, गांधी चौक, महासमुंद, इनके शायद प्रोपराइटर आए होंगे, नाम नहीं लिखे, प्रतिष्ठान का नाम लिखे हैं। तो आइए इस व्यास पीठ पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूज्य श्री से आप शुभ आशीष लें। वो महादेव के आखी लाए धर के आखी चांदी के निवेदन स्वीकारेंगे। आप हमारे इस प्रांगण में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर
हर सही भक्तों का यही नारा है, बोला एक सहारा है, सही भक्तों का यही नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। तो भक्तों जीवन में अच्छा ऊंचा चढ़ना है, जलना बंद कीजिए, क्योंकि सब अपने अपने हिस्से का अपने अपने पुण्य का खा रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा चीज यही है, जितना पुण्य करते जाओगे उतना आपको फल मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरे बड़े होना है, उसमें तरक्की में आप लोगों को तारीफ करो, प्रशंसा, बहुत अच्छा काम किया आपने, जलना नहीं, क्योंकि ये दुनिया तोला बढ़ती नहीं देख सके, माटी की लोटी का शपथ दी, और विपत्ति के बोझ में आप पड़े रहोगे और आप सबको लदन लगेगा। क्या है, संसार का नियम बन गया है, विपत्ति के बोझ में पड़े रहोगे तो कोई भी आपको लदन आ जाएगा। और पुण्य करने की प्रेरणा देनी पड़ती है मनुष्यों को, परंतु ये संसार कैसा है, पाप करने के लिए कोई प्रेरणा देना पड़ता है किसी को, पाप अपने आप हो जाता है, परंतु पुण्य करने के लिए 1000 बार सोचते हैं मनुष्य। तो भक्तों इस प्रकार भगवान श्री गणेश ने समग्र सृष्टि को सिखाया कि माँ बाप के चरण ही चरण सर्वोच्च तीर्थ है, सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप का सेवा करो, मतलब सेवा ही है धर्म हमारा, ये बात आपको याद करना है। तो भक्तों एक बहुत ही बड़ा प्रतापी राक्षस हुआ, जिसका नाम है दंभ। इस दंभ नामक राक्षस ने ऐसा अत्यंत उग्र कठोर तपस्या किया है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि ब्रह्मा जी, मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा तेजस्वी बालक दीजिए जो इस त्रिलोकी में विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी उसी समय दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर चले जाते थे। तो ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। ब्रह्मदेव तुरंत निकल पड़े हैं आशीर्वाद देकर। इधर दंभ बहुत प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को आकर इस सूचना को देता है कि ये प्रिय, भगवान ब्रह्मा ने हमको वरदान दिया है कि तेजस्वी बालक तुम्हारे गर्भ से होगा। जैसे इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था, उसी समय भगवान की प्रेरणा से दंभ ऊपर गर्भवती हो जाती है। महादेव भगवान की जो काले से स्वागत हमारे अतिथि कान नहीं बता भाई पचेड़ा रखे अब वो राम लगती काम नाम है, गलत बोला था साहू जी। अब नवाडी के नवा फौज बने भैया मो नाम नहीं जाना, दिखा था बोला हाँ जो हीरा नवाडी नवा पंच नाम का नहीं जाना था यहाँ भुला गए। आ जाइए जो आना तीनों जन आना, जल्दी आ जाइए। बाबू चश्मा लिखे वाला आप सभी का भी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन और सादर स्वागत, हृदय से आभार। आयोजक परिवार की ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारा छोटा सा आमंत्रण स्वीकार करके हमारे कुटिया पे आपने पग धारे हैं, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और प्रेम से महादेव भगवान
दम्भ के पत्नी के गर्भ में भगवान की कृपा से राधा जी, प्रेम से राधा माता की, राधा रानी का एक गोप था, सुदामा नामक गोप। इस गोप को राधा रानी ने श्राप दिया था और यही गोप माता राधा रानी से श्राप मुक्त होकर के दम्भ की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। राधा रानी सरकार की राधा रानी के गर्भ में जैसे राधा ने जैसे श्राप दिया था उसी समय श्री जो गोप था वो दम्भ की पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है और ऐसा पराक्रमी बालक का समय आने पर उत्पत्ति हो जाता है। जय श्री महादेव भगवान की। जैसी बालक की उत्पत्ति हुई उसी समय उस बालक का नाम रखा गया शंखचूर्ण। इस शंखचूर्ण का उनके पिता श्री दम्भ महाराज और उनकी माता श्री ने बहुत सुंदर लालन पालन किया है। अब जब दम्भ की समय अनुसार मृत्यु हुई तो उसी समय शंखचूर्ण नामक राक्षस गया है जाकर के ऐसा कठोर तपस्या करता है, ऐसा कठोर तपस्या करता है। उस कठोर तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहते हैं पुत्र शंखचूर्ण किस मनोकामना हेतु किस वर को प्राप्ति हेतु तुमने ऐसा अखंड तपस्या किया बताओ। शंखचूर्ण कहता है कि महाराज आप हे ब्रह्मा देवता आपसे मैं वरदान मांग गया है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो बताओ। शंखचूर्ण कहता है प्रभु आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि समस्त देवता मुझसे पराजित हो जाए, कोई देवता मुझे जीत ना पाए। मैं इतना बलशाली मुझे बना दीजिए। जैसे इस वर को ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये तो अजर अमर का विचार तो नहीं मांग रहा है, कोई भी उपहार नहीं मांग रहा है, मात्र देवताओं से पराजित ना हो सके ऐसा ही वर मांग रहा है। तो ब्रह्मा जी ऐसा बातों का विचार करते हुए तुरंत उसको यह वरदान प्राप्त करवा देते हैं। प्रेम से उसी वो ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इधर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाता, परंतु ब्रह्मा जी ने जाते जाते एक बात कह दिया। क्या कहा कि एक तुलसी नाम की कन्या है, वो अभी बद्रीवन में तपस्या करेगा, अतः जाओ और जा करके उसको मेरा नाम बताना। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हूँ कि जन्म विवाह मरण की सोई जहाँ लिखा वहाँ का सोई। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विवाह किससे होने वाला है। अतः शंखचूर्ण जाओ और जा करके उस तुलसी से पानी ग्रहण संस्कार करो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का आज्ञा दिया है उसी समय शंखचूर्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होते हैं और सवार होकर के बद्रीवन को प्रस्थान कर जाते हैं। प्रेम से बोल रहा बद्रीवन में चले गए और जा करके ढूंढने लगते हैं जिस कन्या के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया था उसकी जगह पर ढूंढने लगते हैं। और शंखचूर्ण के आने पहले तुलसी माता की नजर भगवान श्री गणेश पर पड़ जाती है। जो गणेश भगवान की गणेश भगवान की दृष्टि अर्थात माता तुलसी का दृष्टि गणेश भगवान पर पड़ जाती है। जैसे ही माता तुलसी ने देखा कि गणेश भगवान जा रहे हैं तो उसी समय उनको प्राप्त करने की इच्छा माता तुलसी के मन में जाती है। तुलसी माता क्या कर रही है अभी तपस्या कर रही है किसको पाने के लिए भगवान नारायण। परंतु मन में भावना आ गई है कि मैं गणेश भगवान से विवाह करूँ
है ना। गलत विचार माता तुलसी के मन में प्रकट हुआ। तो उसी समय माता तुलसी ने गणेश भगवान को रोक दिया और कहा, हे कुमार आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, इस दिव्य घनघोर वन में आप क्या कर रहे हैं। फिर कुमार ने अपना परिचय किया, गणेश भगवान ने अपना परिचय दिया। तो माता तुलसी ने कह दिया कि मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान श्री गणेश कहते हैं, ऐसी बात करती हो, तुम अभी भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही हो, फिर मुझे भी देखकर तुम्हारा मन विवाह करने की इच्छा जागृत उठी है। तुमको कितना मन प्राप्त है बताओ तो। ऐसा अधार्मिक विचार कैसे आ सकता है तुम्हारे अंदर। जाओ तुलसीवती को श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं होगी। प्रेम में श्री गणेश भगवान की। इसी कारण से भक्तों भगवान गणेश ने श्राप दिया है तुलसी वस्त्र को, क्योंकि मन में दो विचार जागृत हो रहे हैं। आप कभी पूजा करने बैठते हो ना तो आपके मन में अलग अलग भावना आता है। तो इसी प्रकार तुलसी माता के मन में अलग अलग भावना आने लगती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्री गणेश भगवान ने तुलसी माता को श्राप दिया। और जैसे ही श्राप दिया है कि आज से कोई भक्त मेरे ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन बनावटी है। और जो बनावटी मनुष्य रहते हो भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकते। जैसे आप सामने हो ना वैसे ही पीठ पीछे भी रहो। ये नहीं कि सामने अलग बोल रहे हो पीठ पीछे अलग बोल रहे हो। तो ऐसे गणेश भगवान तुलसी माता को नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या आता है बताओ। इस कारण से जो बोलो सामने बोलो, क्योंकि पीठ में जो वार किया जाता है पीछे से बहुत ही असहनीय रहता है। जो बोल रहा है सामने, चाहे टूटे या फाटे, ऐसा देख करके आपको बात करनी चाहिए। और जो बनावटी चेहरा लेकर के आते हैं ना भगवान के सामने, किसी के सामने, भगवान ऐसा लोग कभी पसंद नहीं करते। सबके लिए अपना मन साफ रखिए बस, है ना। मन को साफ रखिए, फिर आपका हर कार्य सफल होकर जाएगा भगवान की कृपा से। क्योंकि जो बुरा सोचेगा मन तो उसी का बुरा होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो भक्तों यहाँ पर श्री गणेश भगवान ने माता तुलसी को श्राप दिया कि संसार में सब कुछ मुझे स्वीकार होगा, परंतु एक तुलसी का एक वृक्ष है, तुलसी का पत्ता है जो कभी भी भगवान गणेश में नहीं चढ़ाया जाता। इसी कारण से तो जैसी माता तुलसी को भगवान गणेश ने श्राप दिया, उसी समय तुलसी माता तुरंत अपने इस कृत्य पर लज्जित हो जाती है, क्षमा याचना करके भगवान गणेश उस समय चले जाते हैं आशीर्वाद लेकर। और माता तुलसी पूर्वक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं। तो ब्रह्मा जी द्वारा भेजा हुआ शंख उसी समय उसका आगमन हुआ है। शंख चूर्ण आकर कहता है तुलसी मैं अभी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके आया हूँ। तुलसी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया है कि हम दोनों एक साथ एक दूसरे से विवाह कर दें। तुलसी माता ने जैसे ही सुना कि ब्रह्मा जी उनको स्वयं भेजा है और किस मनोरथ के द्वारा उनको भेजा है, यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए माता तुलसी ने उसी समय शंख चूर्ण की बातों में स्वीकृति दे दिया है। तुलसी माता की शंख चूर्ण की बातों को तुलसी माता ने स्वीकार किया। आइए हम सब श्री शिवाय वस्तु का प्राप्त करें। कृष्ण महादेव भगवान की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब
इस मन का सब भाव तुम्हारे हाथों में है, झील तुम्हारे हाथों में। ऐसा किसने कहा था? कौरव पांडव में से सिर्फ पांडवों ने बोला था भगवान से, ये भगवान जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इस कारण से तो कौरव कितने थे? 100 और पांडव कितने थे? आप लोग को सब चीज बताना क्यों पड़ा पता है? क्योंकि पहली बार यहाँ कथा होना इस कारण से। तो कौरव थे 100 और पांडव थे 5। तो आप लोग बताइए किसकी जीत होनी चाहिए थी? हाँ, कौरव। और जीत किसकी हुई? क्योंकि पांडव की। तो क्यों हुई? क्योंकि कौरव थे मात्र कर्म के प्रतीक और पांडव थे धर्म के प्रतीक, और उन्होंने अपना समस्त शरीर को भगवान पे छोड़ दिया। ये भगवान मैं इस संसार में आया हूँ, जीत आपके हाथों में, हार आपके हाथ में। मैं क्या करता हूँ? साधारण सा कठपुतली हूँ। जैसे कठपुतली में शेर डाला जाता है, शेर जब तक शेर रहता तब तक वो चलेगा, है ना? शेर डालेगा जैसे ही शेर खत्म तो वो भी डेड हो जाता है। उसी वजह हमारे शरीर में क्या है? हमारा शरीर भी एक कठपुतली है। भगवान ने बैटरी डाल दिया, श्वास रूपी। तो श्वास रूपी की बैटरी जब तक चलता रहेगा तब तक हम बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। जैसे ही वो बैटरी खत्म, श्वासों की बैटरी खत्म, हम भी उस कठपुतली की भांति क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, है ना? इस तरह से भगवान से कहना चाहिए, भगवान आपने इतना सुंदर आप हमको प्रदान किया है, इतना सुंदर मुख दे दिया है, इतना सुंदर हमको शरीर दिया है, लूला लंगड़ा हमको नहीं बनाया, आप हमारे सलामत है। ये भगवान हमार जामनी के बैगिन बैगा मना है। नाम ला नहीं जाना था ना दादा। चैन सिंह धुरु, हेम सिंह धुरु, हमार नवाडीह जामली बैगिन बैगा हरे दाई शीतला माता के आ दादा ऊपर डहार। गजानंद स्वामी की जय हो। स्वागत की खड़ी करनी ग्रहण होते होते भगवान का स्वामी के सम्मान में छोटा सा गजराज स्वामी आपकी महिमा महान है, महान है। गजराज स्वामी आपकी स्वामी आपकी महिमा महान है। धनराज स्वामी आपकी महिमा महान है। सुंदर सूर्य की मोती में सारा जहान है, जहान है। सुंदर सूर्य की मोती में सारा जहान है, जहान है। धनराज स्वामी आपकी करुणा निधान है। करुणा निधान है। इतनी ही विनती आपसे करुणा निधान है। इतनी ही विनती आपसे करुणा निधान है। मैं गाऊं तेरी कीर्ति दो, मैं गाऊं तेरी
गिरने दो मुरली का गान है शान है जान पे गिरने दो गणराज स्वामी आपकी महिमा महान है गणराज स्वामी आपकी महिमा महान है गणराज स्वामी आपकी महिमा महान है महिमा महान है बोलिए लीजिए व्यासपीठ से आप कथाओं से जुड़िए और कथा का श्रवण करें। प्रेम से महादेव भगवान की। तो सब छोड़ना माता तुलसी को ब्रह्मा जी ने जो वर दिया उनको कृष्ण कवच जो उनको प्राप्त है और जो भी वरदान उनको प्राप्त है सभी का भली भांति बनाया और साथ में ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया था कि विवाह हम दोनों का एक साथ होगा, इसको साक्षात ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया है। अतः ये तुलसी मेरी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दो। तो उसी समय तुलसी माता स्वीकृति दे देती है और संगचूर्ण के साथ माता तुलसी का विवाह हो जाता है। प्रेम से माता तुलसी की। संगचूर्ण के साथ महादेव का बहुत ही जो राक्षस था संगचूर्ण उसके साथ माता तुलसी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। उसके पश्चात जैसी संगचूर्ण का विवाह हुआ तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आए हैं और आकर संगचूर्ण कहते हैं हे संगचूर्ण धन्य हो, तुमने ही हम सभी जितने भी दैत्य कुल का उपकार किया है और साथ में तीनों लोगों में तुम्हारी यशोगान का चर्चा फैल रहा है। अतः संगचूर्ण समस्त देवताओं के
अधिपति अधिनायक बन जाओ, अर्थात समस्त देवताओं को परास्त कर दो। अब वो समय आ चुका है। ये संशुन तुम, मैंने सुना है तुमको कृष्ण कवच भी प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने दिया है, और साथ में मैंने यह भी जाना कि तुमको वरदान प्राप्त है कि त्रिलोकी में तुमको अर्थात समस्त देवता तुमसे पराजित हो जाए, ऐसे तुमको वरदान प्राप्त है। अतः हे संशुन, आज तुम समस्त दैत्यों के अधिनायक हो, सेनापति, और जाकर के स्वर्ग लोक पर इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दो। जैसे इस बात को शंखचूड़ ने सुना कि उसकी त्रिलोकी में जय जयकार हो रही है, तो उसी समय शंखचूड़ बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न होकर दैत्याचार्य शुक्राचार्य और जितने भी दैत्य थे उन सबको स्वीकृति दिया कि हे गुरुजी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं पूरी पर अवश्य चढ़ाई करूंगा और निश्चित ही विजय को प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके श्री महादेव का ध्यान करते करते समस्त देवता नित्य अपने जो भी भगवान ने उनको कार्य सौंपा है उसमें वो लीन है। उनको कौन सा घटना उनके साथ घटने वाली है पता नहीं। उसी प्रकार हम सब होते हैं जीवन में, हम निश्चित रूप से बैठे रहते कि हमारे जीवन में सिर्फ आएगा धूप ही धूप आएगा, ऐसा सोचते हैं, मतलब सुख ही सुख रहेगा। इतना समय छाँव भी आ जाता है, पता नहीं चलता है। और आप देख सकते हैं प्रकृति ने जो नियम बनाया है, भगवान ने जो नियम बनाया है, सूर्य आएगा अपने समय में, फिर जाएगा अपने समय में, फिर उसके बाद आएगा कौन, चंद्रमा। तो सब अपना समय में निर्धारित है और सब अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ते, परंतु मनुष्य बात बात पर अपनी मर्यादा तोड़ देते। हर बार समस्त मनुष्य रोज अपनी जिम्मेदारी भी तोड़ते हैं, साथ में जो मर्यादा का कार्य उनको सौंपा गया है वो तो तोड़ देते हैं। इस तरह से वो भगवान है और हम सब हैं आलसी मनुष्य। सूर्य देवता आते हैं तो सबको जगाने के लिए आते हैं, पर हम इतने आलसी हो चुके हैं कि सूर्य देवता आ भी जाते जब हम सो रहे थे, सब सोते नहीं। बहुत बड़ा हमसे आघात हो जाता है। जबकि जल्दी उठोगे तो आप सबका काम सबसे ज्यादा होगा, जब समय पर हो जाएगा। तो भगवान महादेव और जितने भी देवी देवता अपने क्रियाकलाप में लिप्त है, इधर शुक्राचार्य शिष्य शंखचूड़ अपनी सारी सेनाओं को तैयार करके, सारी सेनाओं को तैयार करके तुरंत इसी समय इंद्रपुरी पर धावा बोलता है। श्री महादेव भगवान की इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर देता है। समस्त देवतागण आते हैं और आकर बिल्कुल भी उन राक्षसों को सामना नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में शंखचूड़ को वरदान है कि समस्त देवता पराजित हो जाएंगे। उसी का फायदा उठा करके शंखचूड़ समस्त देवता पर टूट पड़ता है। भोलेनाथ भगवान की समस्त देवतागण
परास्त होकर कतराओं में छिप जाते हैं और जा जाकर के नरक विराम करने लगते हैं। परंतु सब कुछ छूट ले उन सब को फिर जाकर पकड़ लिया और पकड़ करके अपना जो है ना स्वर्ग में बैठ गया। कौन अभी संत और संत में स्वर्ग में बैठ कर क्या कर रहा है, समस्त देवताओं का कार्य सौंप रहा है। तुम ये झाड़ू लगाओ, तुम पोछा लगाओ, तुम पानी भरो, जैसे रावण करता है ना। रावण विचारों को जैसा काल को अपने पैर में रखता था, इसी प्रकार यहाँ पर संत सुनने की वरदान प्राप्त किया है और वरदान प्राप्त करके अनेक प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित समस्त देवताओं को किए। समस्त देवतागण बहुत विलाप करने लगते हैं। जैसे इस प्रकार कार्य चल रहा था, उसी समय पत्नी है तुलसी, तुलसी माता जो है नित्य प्रतिदिन अपने एक पतिव्रत धर्म को पालन कर रही है। एक पतिव्रत धर्म समझते हैं, सिर्फ अपने पति से प्रेम करना है और बाहर के लोगों को अच्छे नजर से देखना है। गलत दृष्टि से कभी नहीं देखते ऐसे लोग। न माँ न पिता, अर्थात तुलसी माता नित्य प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती और पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म का पालन करती। इसके कारण भी उसका पति बहुत ही अमर हो चुका है, क्योंकि पत्नियों में वो सामर्थ्य है जो इस संसार से कोई भी शक्ति नहीं है ना। जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं आपको पराजित करने की कोशिश जरूर करेगा, परंतु अगर आपकी पत्नी ने पतिव्रत धर्म धारण किया है तो एक सती अनुसुईया भी इसी पतिव्रत धर्म के कारण त्रिदेवों को बालक बनाने के सामर्थ्य रखती है ना। बालक बनाने का सामर्थ्य इन्हें पतिव्रता नारियों में। देव भगवान की हर 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 हर। आप लोग सो कैसे रहे आज? बहुत लोग सोते थे, आप लोग को देख मेरे नींद आ रहा है। सही बता रही हूँ, आप बंद हो रहे हैं। कैसे सो रहे सब लोग? आज बस का तो है, कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों में, इंद्रियों को पकड़ के बैठाओ। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो हैंडल अपने हाथ में रखते हो नहीं रखते हो? उस समय कैसी भी स्थिति में अगर झपकी आ जाए तो फिर मरना है, गिरना का एक्सीडेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर झपकी आ रहा है, मतलब जो भी धर्म की बातें बताई जा रही है उसमें भी आपको पता निश्चित हो जाता है। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। 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 तेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। सभी लोग हाथ लगा के
जामली गांव वालों का नारा है, सिंदरी गांव वालों का नारा है, नवाडी वालों का क्या नारा है? क्या है? अब सिंदरी वो जामली है और नवाडी का नारा बोलो कहाँ है ना? चलो सभी को कहना है, तभी तो नहीं भागेगा आप सभी का। नवाडी का नारा है, पोटिया गांव का नारा है, पोटिया गांव का नारा है, और गुल्लू वालों का क्या नारा है, और बड़गांव वालों का सब मौजूद है, देख लो। महासमुंद वाले अब सब गांव का तो नाम नहीं जानती है ना, एक साथ हमको कहना पड़ेगा। सभी भक्तों का एक नारा है, प्रेम हो ना भगवान की जय हो। तो भक्तों संत सुन लेना, समस्त त्रिलोकी में विश्व विजय होकर के वापस अपने पत्नी के पास आकर के अपने विजय की सूचना देते हैं, और समस्त देवतागण यहाँ पर बहुत व्यथित होते हैं और महादेव जी से जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रेम से महादेव भगवान की त्रिदेवों के पास पहुँचते हैं और जाकर के सारा समाचार सुनाते हैं कि प्रभु हम लोगों को संत चुन के इस इंद्रपुरी से परास्त करके भगा दिया है, और आप भी बताइए प्रभु, अगर स्वर्ग पर असुर बैठ जाएंगे, अगर हमारा भारत देश है और मान लो असुरों का राज्य हो जाए, कैसे हो देखेंगे? सोचिए, है ना? उसी प्रकार देवतागण भी, क्योंकि देवता इस संसार के समस्त कार्यों को कर रहे हैं, भगवान ने सौंपा है। कोई पानी देने का काम कर रहा है, कोई सूर्य देवता को देख लीजिए, है ना? वरुण देव पानी देने का काम कर रहे हैं,
वर्षा करवा रहे हैं। समस्त देवता को अलग अलग प्रकार से भगवान के कार्य सौंपा है। तो जब देवता ही वहां नहीं बैठेंगे तो फिर कार्य कहाँ से चालू से सृष्टि में चलेगा। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बस कर रहे हैं, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। जीवन में कभी मत सोचना, क्योंकि आप जैसे किसने आए और कितने चले गए। घर में फोटो टंगा है कि नहीं, सियाल लोग का वो लोग भी कभी आपके जैसे पहले खिलाते थे, हंसते थे, घूमते थे, पीटते थे। यही लोग समय आने पर 20-25 रुपया घड़े में चले गए कि नहीं गए, है ना। और साथ में फोटो चले गए। वैसी स्थिति हम सब क्या आएगी ये बताओ, आएगी ना। इतना बड़ा शरीर है, बहुत सारा घमंड है हमको, है ना। बहुत सारा घमंड लेकर के हम घूम रहे हैं कि हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। एकदम ऊंट की तरह सिर जैसे ऊपर उठाता ना ऊंट, वैसे हम लोग घूम रहे हैं। तो कितना समय जब मृत्यु आएगा, यहाँ तक कि आपकी संपत्ति का निर्धारण भी आपके घर वाले करते हैं। जैसे हमारा तबियत खराब हो गया, हम तो कुछ स्थिति नहीं है बोलने वाले हैं, तो हमारे परिवार में लड़ाई करेंगे कि कितना पैसा इस मनुष्य पर खर्च करना है। बेड में रहेंगे तो कौन लड़ाई करेगा पैसे, बताओ। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारी मौत आ सकती है। किसी को भी अच्छा जन्म तिथि किसको याद है, आगे बात हो। जन्म तिथि अपना जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ याद है। सालगिरह किसको याद है, पत्नी का, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको भूलोगे फिर कैसे बोलेंगे, याद नहीं का मतलब भाई को ऐसे खेल रहा भैया, याद है पत्नी का सालगिरह, पता है ना। भूल गए क्या, अभी नहीं बचाएगी दुनिया में सब चीज याद है और सालगिरह याद नहीं है। जितनी शादी हो उसी के भूल गए। अच्छा अपने मरने का डेट किसको याद है, बताओ। बता सकते हैं किस दिन मरोगे आप सभी। मुझे तो पता नहीं है भाई कब मरोगे, आप सब में कोई बता सकता है कि कब मरोगे आप, नहीं पता है ना। तो फिर भगवान का नाम लेना कंजूसी क्यों सकते हैं, ऐसे आवाज नहीं निकलता जब भगवान का नाम बोलने होते। जब मरने का पता ही नहीं है तो कौन से डेट में हमारी मृत्यु आ जाए। यहाँ कभी भगवान बूढ़ा नहीं देख रहा, जवान नहीं देख रहा, बच्चा नहीं देख रहा है। गर्भ में आते आते बच्चा मर जा रहा है ना। कुछ पता नहीं है, इतना समय हम सबकी मृत्यु हो जाए। तो किस चीज का अहंकार है हमारे से, मुझे बताइए आप। तो आज से भगवान में जो अहंकार कर रहे ना, हमसे उसको समर्पण करके जाएंगे। मैं तो कभी अहंकार नहीं करती, मैं जैसे जैसे मेरे गाँव में सोचते हैं भागवत पढ़ते हैं वैसी चीज ऐसी रहती है। मैं सोचती किस बात का अहंकार करना है ना। न देखो इंद्रियों के घोड़े चले, इसमें संयम के निस दिन घोड़े चढ़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मेरे महादेव की महिमा गाते चलो। देखो हमारा जो इंद्रिय है ऐसा बन चुका है कि वो हमको नचा रहा है ना। हम नहीं नचा रहे, वो लोग हमको नचा रहे हैं। इस चीज से बचिए। और आप जो अहंकार करके बैठे हैं, कोई भी जो शास्त्रोक्त बातें मैं आपको बताऊंगी, इधर उधर का बात नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे प्रिंसिपल ये जो बातें देखिए, प्रिंसिपल गुरु जी यहाँ पर आकर बैठे देखिए, धर्म के प्रेमिया बैठे हुए हैं, इसको सुनने नहीं आते। जो इसका महत्व जानेगा और जिस पर भगवान की कृपा रहेगी वही यहाँ पर आके बैठ कथा सुन सकता है। जाने ही यही देवी मतलब ऐसे वैसे आप भगवान को नहीं जान सकते। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान करवाना चाहेंगे वही भगवान को जानेगा, वही कथा सुनेगा और वही इस प्रकार के आयोजन करवा सकेगा, वही धर्म में वही दान कर पाएगा। याद रखिएगा, भगवान को क्या कहते हो आरती में हम सब, धन मन धन
सब कुछ है तेरा कहकर। तो भगवान के सामने यही लोग जो तन मन धन सब कुछ है तेरा बोलते लोग कंजूसी हो के मारे चिल्हर खोजते हैं, है ना? चिल्हर खोजते हैं 10 रुपया 11 रुपया, बस 11 रुपया महाराज की लालच चालू है वो। तो कैसे मुझे चिल्हर लोग में चला देता चढ़ाया थे तो बिना तो घर में दिखा रहे। ये चौथा भाग है इस साल का मेरा भगवान के पास से सबका जो चीज़ है वो उसको रखती हूँ घर में, चलाऊंगी जाकर बैंक में करके। तो कभी भी आप ये सोचो, आपको भी पता है जो दुनिया में चल तो भगवान के पास चलता है नहीं। और याद रखिएगा जैसा भी होगा वैसा करेगा। आप चीढ़ा अगर आप चढ़ाते हो तो आपका भी जीवन भगवान चीढ़ा ही कर देगा, समझ गए ना? क्योंकि भगवान सब चीज देखने वाले हैं। तो भगवान के घर में कभी भी आते तो कंजूसी कभी कीजिए। जिस प्रकार आज आयोजक परिवार किसी प्रकार को कमी नहीं कर रहा है, हर प्रकार की पूर्ति कर रहा है ना? क्योंकि आप जितना समर्पित करोगे उतना ही ज्यादा आपके घर में धर्म भरा भरेगा। मैंने ये सब चीज करके देखा हुआ है, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार मैं भी करके देखी हूँ। कोई दीन दुखी, मैंने बताया ना आपको, दीन दुखी का मदद करो। मैंने भी दीन दुखी मदद करा, महाराज आता इसको दे दो, पर महाराज में थोड़ा सब कुछ होना चाहिए। कई महाराज लोग और दो और दो और दो, महाराजों को भी ये सब सोचना चाहिए। और ये नहीं कि आप लोग महाराज में संतुष्टि बोले 11 रुपये दे के भेज दो। जैसा सामान आपको भगवान ने दिया है, अब आप भाई को तुम्हारा आधी हाथ खरीद करके दवाई लगाओ, सोचो है कि नहीं? मान लो कोई बोलता है तो खुश नहीं तो हवाई हाथ और उनको छुड़ा के लोग देता है। सबसे बड़े दुख ही जीवन को। और अगर वहीं पर उसी पैसे का अगर आपको धर्म का कार्य लगा खर्चा कर दोगे ना तो जीवन भर याद रहेगा। तो आप पत्नी को भी खुश रखिए, वो क्रीम खरीद कर जाइए, परिवार को भी खुश रखिए, उनको भी देते जाइए, उसमें कोई कमी मत रखिए, सबको खुश रखना है। पर थोड़ा बहुत धर्म का कार्य नहीं लगाना है, क्योंकि इतना समय हमारा जीवन में हम चले जाएंगे तो पता नहीं। तो भक्तों, शंखचूड़ की पत्नी तुलसी माता बहुत पतिव्रता नारी बहुत ही प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर अपने पति का अभिवादन करती है। इधर समस्त देवतागण भागे भागे देवों से जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान त्राही मान भगवान क्या हो गया और आज दिन तुम लोग के ऊपर अत्याचार होता रहता है। देवतागण कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऐसा वरदान दिया है जिसमें वो देवताओं को पराजित ना कर सके और श्री कृष्ण जी का कवच भी उसको प्राप्त करवा देंगे। और यही शंखचूड़ स्वर्गपुरी पर आक्रमण करके ऐसा उत्पात उन्होंने किया है स्वर्गपुरी पर, हम लोगों को भगा दिया है। यहाँ तक कि हम लोग को अनेक प्रकार के अनुचित कार्य भी हमसे करवाए जा रहे हैं। ये भगवान की शरण में हम अपनी शरण में आइए कुछ कीजिए। उसी समय भगवान महादेव ने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर एक दूत को शंखचूड़ के पास भेज दिया, ये शंखचूड़ तुम समझ जाओ, नहीं तो हम देव और सारे देवतागण जब आकर तुमसे युद्ध करेंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मतलब भगवान क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। इसी प्रकार हम सबको भगवान समझाते हैं। जब कभी भी आप गलत काम करने जाओगे ना तो मन में क्या होता है? अंतरात्मा का आवाज आपको रोकता है, ये काम करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब मन आपको समझाता है। रावण को कितना बार समझाया गया था, यहाँ तक कि उसके भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया। कुंभकर्ण कोई गलती नहीं था, कहा था बेचारा 6 महीना सोता अच्छा नहीं लगता था, क्या गलती था उसका। पर कुंभकर्ण की क्या स्थिति है? गहू संग हीरा जाके बेचारा। तो भक्तों, यहाँ पर जैसे ही दूत आकर के सूचना देता है तो उसी समय दूत को स्पष्ट रूप से शंखचूड़ मना कर देता है कि मैं दैत्यों का अधिपति हूँ, मैं सेनापति हूँ
और दैत्य मेरे अनुसार काम करते हैं, मैं जाकर के महादेव को समझा दो कि मैं उनकी इस बात को अस्वीकार करता हूँ। जब आप शास्त्रों की बात को अर्थात शास्त्रों की बात को नहीं मानोगे, हम नहीं मानेंगे, तो हमारा भी विनाश एकदम निश्चित है। क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आ पाए ना, तो माता पिता को भेज दिए। वो लोग रोकते रोकते आपके घर में रोकते कि रोकते, बताओ रोकते ना, बेटा इतना मत करो, मतलब स्वयं नहीं आ पाए तो माँ बाप को भगवान ने भेज दिया और लिख दिया शास्त्र में कि धरती के भगवान माँ बाप। और उसी प्रकार संविधान को जिस प्रकार इस संसार में रह करके हम मानते हैं, कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने इस संविधान को अर्थात शास्त्रों को हमारे लिए भेज दिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, हमको आपको सही दिशा दिखा रहा है। जो गलती आपने पिछला कर लिया उसको भूल जाइए, परंतु जो शास्त्र में आपको बताया जा रहा है उस पे आप चलना शुरू कीजिए। और जो इस कार्यों में जाएगा ना, धर्म के कार्य में जाएगा, तो ऐसे मनुष्य से हमेशा विचलित होंगे। क्योंकि इस संसार में दुष्ट नहीं रहते हैं, जो अच्छे काम में चलते हैं तो वही दुखी नजर आएंगे आपको। तो अगर जब कभी भी अच्छे काम में आप चल रहे हो और दुखी हो रहे हो, तो आपको किसको याद करना चाहिए? सीता माता, भक्त प्रहलाद को, भक्त ध्रुव को, और तुलसीदास जी महाराज है, रसखान है। अनेक प्रकार की जीवनी आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी भक्तों का हमने नाम लिया, उससे बड़े बड़े भक्त हुए हैं। तो भक्तों, जब कभी भी इस शास्त्रों को इसलिए भेजा गया है, जब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो विपत्ति आएगा आपके जीवन, बहुत सारी कठिनाएं आएगी, दुश्मन आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जितना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपके जीवन में आएगा, उतने ज्यादा दुश्मन आपको गिराने के खड़े हो जाएंगे। दुश्मन बनाना नहीं पड़ता है, बस आप तरक्की कर लो, आपके आसपास दुश्मन अपने आप बढ़ जाएंगे और आपको गिराने का प्रयास करेंगे। संत चूर्ण को बार बार भगवान महादेव ने समझाया, परंतु संत चूर्ण उनकी बातों को नहीं माना। कह दिया कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मैंने तपस्या किस लिए किया? मतलब घमंड में। और उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि त्रिदेव से युद्ध होने वाला मेरा, ब्रह्मा जी ने खुद कर दिया है, तो ब्रह्मा जी का प्रताप ही नहीं होगी। उन्होंने ये सब बातों का विचार नहीं किया। देख लो महादेव भगवान की हर हर तो भक्तों, जब महादेव की समक्ष दूत गया और जाकर के बता दिया कि भगवान शंखचूड़ ने आपके द्वारा जो आदेश है उसको अस्वीकार कर दिया है, उसी समय भगवान महादेव क्रोध आ जाता है। और इसी क्रोध के कारण भगवान महादेव कहते हैं, हे ब्रह्म देवता, हे विष्णु देवता और समस्त देवताओं, ऐसा असंख्य विशाल सेना तैयार करो कि ऐसे विशाल सेना ऐसा तैयार करो कि उसी समय समस्त शंखचूड़ की सेना का विनाश हो जाए। ऐसा कहकर देखिए, संसार में आपको जान लीजिए, गणेश जी तरह से पूजा हो सके, उसी प्रकार माता आदिशक्ति दुर्गा मैया का भी पूजा करना अति आवश्यक है। जब कभी भी आप किसी जीवन में एकदम कठिन समय में पड़े हुए हो, कठिन समय में फंसे हुए हो, तो माता आदिशक्ति का ध्यान करनी चाहिए। क्योंकि विजय से ही इस संसार में विजय प्राप्त करना है, तो दुर्गा माता ही विजय दिलाने वाली है। नवरात्रि में भी आप सबने किया बहुत सुंदर पूजा है ना, दुर्गा माता कितना सुंदर आपने पूजा किया। तो जब कभी अगर इनके चरण पकड़ ले, दुर्गा माता को चरण में पकड़ लेते हैं, तो कभी भी इस संसार में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको समस्त शक्तियों को भगवान महादेव इस बात को भली भांति जाते हैं। यहाँ तक कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के जाते हैं और दुर्गा माता का आराधना करवाते हैं। समझ रहे हो आप, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शक्ति का आराधना न करे।
जिस प्रकार ये संसार आप माताओं के बिना अधूरा है, उसी प्रकार समस्त देवतागण ये पूरा सृष्टि शक्ति के बिना अधूरा है। तो जोरदार तालियां हमारी माताओं के लिए। आपके कारण ही आपका घर चल रहा है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है, और आपके घर में बिगड़ भी रहा है, मतलब आपका हाथ है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में है बिगाड़ना और बनाना। तो भक्तों धन्यवाद करो अपनी पत्नियों की, आपका घर बढ़िया बचा हुआ, बिगड़ा नहीं है। तो ऐसी होनी चाहिए माताओं को, हमेशा बनाने वाली, बिगाड़ने वाली नहीं। इस संसार में समस्त सृष्टि में भगवान महादेव को पता है कि शक्ति के बिना ये संसार अधूरा है, और माता आदिशक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करोगे तब तक इस संसार में आपको विजय प्राप्त नहीं होगी। मिलेगा माता की। आइए हम सभी माता आदिशक्ति की वंदना करें और उनका भजन करें। देव मिलेगा माता की जय हो। हेलो, अभी ये भजन चलेगा, उसके पश्चात आप लोग यहाँ ग्रुप बनाकर 10 जन 5 जन ऐसे भोजन जाकर प्राप्त करेंगे। और अभी कुछ ही क्षण में चढ़ोतरी कार्यक्रम, उसके बाद हवन होगा, उसके बाद पूर्णाहुति आरती होगा, है ना। तो आप इस कार्य में प्रसाद के बिना, यज्ञ के बिना आपको आज घर नहीं जाना है। तो आइए भगवान की आराधना करें। शाम के रामायण भी हो रहा है, और रामायण भी है, राधे मानस परिवार रायपुर की प्रस्तुति भी है। तो आप सभी यहीं रहिएगा और रामायण का भी श्रवण करेंगे। जय हो माँ, 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 जय हो माँ। रानी की सेवा करते हुए Bye.
चलिए आप सभी प्रेम से दुर्गा माता की हर 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 हर। तो भक्तों को समझा करके आते हैं कि तुलसी मैं अभी जा रहा हूँ आक्रमण करने, अतः तुम अपने पति का धर्म का पालन अच्छे से करना और मैं तुरंत लौट करके आ जाऊंगा। ऐसा कहकर विदा हुए हैं। और जैसे युद्ध के मैदान में ऐसा भीषण युद्ध हुआ, ऐसा भीषण युद्ध हुआ, त्रिदेवों ने मिलकर अर्थात वहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युद्ध कर रहे हैं और वहाँ युद्ध कर रहे उसी समय सबसे नहीं हो रहा। त्रिदेवों ने मिलकर विचार किया कि जब ऐसा युद्ध हो रहा है, देवता तो चलो पराजित हो सकते हैं वरदान के हिसाब से, और क्या हो गया है जो मर नहीं रहा है। तो उनको पता चलता कि तुलसी ने पति का धर्म। और दूसरा, श्री कृष्ण का कवच जब तक इस संसार के शरीर पर रहेगा तब तक उसको बिल्कुल प्राप्त होने वाला है। उसी समय भगवान महादेव ने खुद मोर्चा संभाला है और विष्णु भगवान को कहा कि जाओ विष्णु भगवान आप ब्राह्मण का रूप धारण करो, सबसे पहले जाओ और सब को ठग करके आप उस कवच को प्राप्त करो, उसकी मृत्यु। उसी समय भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। संग जहाँ पर जब युद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, सब है ना, शांत युद्ध नहीं किया जाता है,
इसलिए हमको सब मालूम है। तो भगवान विष्णु उसी समय जैसे ही प्रातः काल हुआ उसी समय पहुंच गए। पहुंच करके संत से याचक की तरह भिक्षा मांगते हैं। संत ने कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए बताइए। विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो श्री कृष्ण कवच जो ब्रह्मा जी ने प्रदान किया वो पहले दे दो। संत समझ जाता है कि और कोई नहीं छलिया ही है, परंतु उनका एक नियम था, जब कभी भी अच्छा काम करने जाते थे तो बिना दान दिए जरा सा ऐसे कैसा था, बिना दान दिए वापस नहीं आता था। उसी प्रकार यहाँ पर संत राक्षसों के दान करता है। देख लो संत ने यहाँ पर दान की महिमा को बताया है। कर्ण ने अपने दान की महिमा को बताया है। हरिश्चंद्र राजा ने दान की महिमा बताया है। जितना भी मैंने उतना कम समय से एक तो अपना राजा शिवी ने अपने शरीर से काट कर भी दान किया था पक्षी के लिए और खिला दिया था कबूतर। ऐसे बड़े बड़े धर्मात्मा इस हमारे भारत देश में है। प्रेम चलो भारत माता की। इस प्रकार दिव्य कवच जैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तुरंत अपनी तुलसी माता को छलने के लिए विष्णु भगवान ने उस कवच को धारण किया। धारण करके पतिव्रत धर्म तोड़ने हेतु तुलसी माता के समक्ष सर्व चूर्ण बन करके उनके सिर हर को पहुंचे। प्रेम से विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने संपूर्ण जरूर बनाए हैं और दिव्य कवच जो संपूर्ण धारण करता था उसको धारण किया। तुलसी माता के सिर हरण के लिए पहुंचे हैं। तुलसी माता को भगवान विष्णु कहते हैं। संतधारी विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी मैं युद्ध से आ गया हूँ। कैसे स्वामी अभी तो गए तो कैसे आ गए। देख लो तुम भी नहीं सुनाई दे रहा है। विष्णु भगवान ने जाने से ना बहुत सारा जयघोष करवा दिया। तो तुलसी माता भी को विश्वास करने की बातों में और उनके साथ माता तुलसी उनकी समस्त बातों को स्वीकार करती। सर्वचूर्ण रूपी विष्णु भगवान की समस्त बातों को स्वीकार करके माता तुलसी भगवान की बातों में आ जाती है और आकर उसी समय तुलसी का पतिव्रत धर्म को भगवान विष्णु नष्ट कर देते हैं। प्रेम से विष्णु भगवान। इधर जैसे ही विष्णु भगवान ने तुलसी माता के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है उसी समय भगवान महादेव ने सर्वचूर्ण को अपने त्रिशूल से उद्धार कर दिया। प्रेम से महादेव जैसे इधर बड़ा भयानक जयघोष हो उठा है उसी समय कहते स्वामी आप इधर हो, उधर दुर्गंधा कैसे बज रही है और इतना बड़ा भयंकर उद्घोष कैसे हुआ। माता तुलसी इस बात को समझ जाती है और समझ के कहती कौन हो आप बताइए जिसने मेरे सिर को हरण किया है। अगर उधर जयघोष हो रहा है मतलब मेरे मन में मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे मन में ऐसा अंकित भाषा भावनाएं कैसे आ रही है। कौन हो आप बताइए। जैसे ही इस प्रकार वचन को सुना है उसी समय भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। विष्णु भगवान की माता तुलसी बड़ा ही विलाप करती है कि हे प्रभु आपने ही क्या कर दिया। आप तो त्रिदेवों में से एक है और आपने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मेरे स्वामी ने आपने ऐसा किया क्या जो आपको इतना बड़ा धर्म करना पड़ा। भगवान ने एक उत्तर नहीं दिया है, एक शब्द नहीं बोला। उसी समय माता तुलसी भगवान विष्णु को श्राप देती है। हे विष्णु भगवान आप पाषाण की भांति खड़े हो पत्थर की भांति जाइए मैं आपको पत्थर होने का श्राप दूंगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी ने पत्थर होने का श्राप दिया। जैसे इस प्रकार का श्राप लगा है उसी समय विष्णु भगवान कहते हैं तुलसी तुम इतना ज्यादा रुदन क्यों कर रही हो। ये तो सृष्टि का नियम है। तुम्हारा पति ने धर्म किया और जब तक तुम्हारा पति का धर्म रहता तब तक तुम्हारा पति नहीं बनता। उसने स्वर्ग में आक्रमण किया था और देवताओं को परास्त किया। देवता विलाप करके तो रहे थे। तो अधर्म कितना दिन तक चलेगा। अधर्म एक दिन परास्त होता है। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम याद करो तुमने मुझे ही पति पद में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। जैसे इन सब बातों को स्मरण कराया गया तो उसी समय माता तुलसी शांत हो गई। परंतु श्राप नहीं चुके ना भगवान को। तो भगवान ने कहा कि तुलसी अब विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण और ही राधा जी का गोप है। सुदामा नामक गोप
जैसे उसकी मृत्यु हुई है ना, वो चला गया है राधा रानी का समक्ष। और तुम व्यर्थ चिंता मत करो। और तुमने जो श्राप दिया वो कभी असत्य भाषण नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकती है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हे तुलसी, अच्छा शालिग्राम किस बीच में है? हाथ मारो शालिग्राम 3 4 5 6 7 और आप लोग यहाँ नहीं है? जो हम आपको कथा सुना रहे हैं ना, ये शालिग्राम की कथा सुना रहे। भगवान को पत्थर आखिर बनना क्यों पड़ा? आखिर उनको पत्थर के में रहना क्यों पड़ा है? नेपाल कौन लोग गया है? नेपाल गए हो? गंडकी नदी है, गए हो? हो गए। अच्छा नेपाल में जाएंगे ना आप लोग, तो विश्व का तो पहला मंदिर है पशुपतिनाथ महादेव का, तो वैसे ही नेपाल में है गंडकी नदी। उसी गंडकी नदी के अंदर है भगवान विष्णु का वही पसार जो उनका शरीर बन गया ना पत्थर, वही पत्थर वहाँ पर मौजूद है। अभी भी आप जाएंगे गंडकी नदी में, वहीं पर भागवत आप सुनते भरत मुनि ने तपस्या भी किया था। हर बार जब भरत का था वही की कथा है। तो भगवान ने कहा कि तुलसी जब तुम मरोगी, जब तुम अपना शरीर छोड़ोगी, तुम्हारा ये जो शरीर है गंडकी नदी बन गया। इस तरह से नेपाल में गंडकी नदी बन गई है माता तुलसी का शरीर, और वहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में शिला के ऊपर बैठे हैं। एक रूप में तुम्हारा ये शरीर होगा गंडकी नदी के ऊपर, दूसरे रूप में माता तुलसी का इस समस्त संसार में पूजन किया जाएगा। और तुम ही तुलसी इस संसार में तुलसी के नाम से विख्यात जग में तुलसी माता की। तुलसी का वृक्ष है ना घर में, तुलसी का वृक्ष तो कौन है? तुलसी माता का शरीर है। एक रूप में गंडकी नदी बन गया है और एक रूप में माता तुलसी का शरीर वृक्ष बन गया है। इसी कारण से तुलसी माता का पूजन अति आवश्यक है। साक्षात तुलसी माता है, सौभाग्य को देने वाली है। अच्छा किसमें भगवान महादेव को ध्यान दिया था बताओ? किसमें? शंख से। भगवान महादेव ने कभी शंख से स्नान नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शंख नामक राक्षस को मारा है ना, और इसी राक्षस के शरीर से ही शंख की उत्पत्ति हुई है। शंख के शरीर से। इसी कारण से भगवान नारायण अगर आप शंख से नजराओ अच्छा, परंतु महादेव को स्नान करवाने के लिए श्रृंगी का इस्तेमाल किया जाता है। श्रृंगी जानते हैं, रुद्राभिषेक करवाए होंगे आप लोग, देखे होंगे भाई महाराज श्रृंगी है कि श्रृंगी। जब महादेव को स्नान करवाया जाता है ना पंडितों के द्वारा, तो स्नान करवाने के लिए श्रृंगी, ये देखिए है श्रृंगी। जैसे भगवान नारायण को हम लोग शंख से स्नान करवाते हैं, उसी प्रकार महादेव को इसमें नहलाया जाता है। क्या है? श्रृंगी हरि से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तभी भगवान को शंख महादेव को स्नान नहीं करना चाहिए, शंख से भूल के। तो इस प्रकार भक्तों हमारा यह कथा महादेव भगवान की। और आयोजक मंडल की ओर से निवेदन है कि आप भोजन प्रसादी के लिए 5 शासन लोग करके ही जाएं, और भोजन प्रसादी पाने के बाद पुनः अपने स्थान में शांति का दान देते हुए बैठकर श्रवण करें कथा, ताकि मंच खाली न हो, कथा कहने वालों को भी अच्छा लगे, सुनने वालों को भी अच्छा लगे। निवेदन स्वीकारेंगे। तो अब ये जो कथा यहाँ संक्षिप्त की समाप्ति होती है। अब इधर हम द्वादश ज्योतिषी की चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हरिअनंत हरिकथा अनंता, भगवान कथा के पास नहीं बोल सकते है ना, मतलब हरिअनंत हरिकथा अनंता है। महीना भर में नहीं बोल सकते, साल भर में नहीं बोल सकते। इसको करने के लिए 1000 दिव्य वर्ष तपस्या किया ना सभी ऋषि मुनियों ने। तो
जोरदार तालियों से स्वागत माताओं का। तो भक्तों, इस भारत देश में पहला ज्योतिर्लिंग है क्या? दानों में पहला ज्योतिर्लिंग का सोमनाथ। फिर जो सोमनाथ महादेव की जय हो। सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। और पहला लिंग कहाँ पर है बताओ? कैसे कैमरा दिया? पहला लिंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ है ना, और वो जो महादेव का लिंग है तो ज्योतिर्लिंग है पर वो लिंग है। और विश्व का हमारे भारत देश का पहला मतलब भगवान महादेव का पहला लिंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश तमिलनाडु। और दूसरा लिंग श्री भैंसिया राम यादव जी आज बैठा रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत आगे परिवार का। इतना सुंदर मूर्ति स्थापित करवाए हैं। और आप लोग का बहुत ही सौभाग्य है ना, इस गांव में ये सिद्ध क्षेत्र बन चुका है। ये शिव क्षेत्र के साथ साथ सिद्ध क्षेत्र बन गया है और ये प्रतिष्ठित है। कई लोग तो शिव जी को ला के बैठा देते सीधा, श्री भैंसिया राम यादव जी ने पूरा और शिवराज जी सभी लोगों ने मिल करके उनके परिवार मिलकर सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा और बहुत अच्छी बात है। आप ये सिद्ध बाबा और इच्छित माता का मंदिर है, तो आप लोग का बहुत सौभाग्य है दिन है बच्चों, क्योंकि आज ही महादेव का दिन है सोमवार। आज 10वीं तिथि और आज भी आपके गाँव में समस्त देवी देवताओं ने आकर के वास किया है। महादेव भगवान की जय हो। ये ना मंत्रों के द्वारा बैठे हुए हैं, कई लोग लाभ बना रहे तो अलग है, परंतु ये मंत्रों के द्वारा मतलब प्रतिष्ठित मूर्ति है यहाँ पर, है ना। और हमेशा आपको आना है, जो आस पास है ना वो लोग आइए और दिया जाए। इनका मंदिर है नहीं सोचना, सबका है भगवान। समस्त इच्छा पूर्ति करने वाले ऐसे महादेव है। तो भक्तों, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, उसमें से चंद्रमा का जब विवाह 27 कन्याओं से हो गया तो चंद्रमा 27 कन्याओं में से मात्र एक कन्या रोहिणी से बहुत प्रेम कर चुकी है। अब एक जन प्रेम करके तो बाकी पत्नी मन का है ना, तो दुखी होकर चंद्रमा उसी समय चंद्रमा से दुखी होकर समस्त दक्ष प्रजापति की बेटी ने जाकर शिकायत किया। दक्ष प्रजापति ने आकर मनाया उनको और नहीं माने। इसी कारण दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, तुम भेदभाव करते हो आज, तो जाओ तुमको 6 रोग होगा। मैं तुमको श्राप देता हूँ। 6 रोग अर्थात टीबी। अभी समय में टीबी बोलते हैं उसको, है ना टीबी। तो जैसे यह श्राप मिला है तो इस सृष्टि का नियम बिगड़ गया। सूर्य चल रहा है, अब चंद्र को जब बीमारी पड़ गया तो कहाँ से पाएगा? उसका शरीर बिगड़ते गया, दिन रात क्षीण होते गया, क्षीण होते गया, क्षीण होते गया। उसी समय समस्त देवतागण मिल करके भगवान की आराधना करते हैं और प्रार्थना करते, परंतु चंद्रमा ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर गुजरात के सोमनाथ में भगवान महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाया है और 10 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान महादेव की आराधना प्रारंभ करते हैं। पेश महादेव भगवान की जय हो। तो भक्तों, इस प्रकार चंद्रमा ने जैसे ही भगवान महादेव का आराधना कितना करोड़ मंत्र जाप किया था? 10 करोड़। श्री शिवा का सूरज की शुरुआत मुंह में निकला और 10 करोड़ का लिया। आप लोगों से एक से निकलना बताओ, क्योंकि सब लोग इस मुख से नाम नहीं ले सकते भगवान का। 10 करोड़ महामंत्र का जाप किया। चंद्रमा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उसी समय प्रकट हो गए। प्रेम महादेव भगवान की जय हो। महादेव ने कहा, हे चंद्रमा वर मांगो क्या चाहिए? चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मेरा ये जो टीबी का बीमारी है, 6 रोग उसको समाप्त कर दीजिए हमेशा के लिए। भगवान कहते हैं ये जो 6 रोग लगा है ना चंद्रमा, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता।
एक काम हो सकता है 6 महीने कितना पक्ष होता है? 2 पक्ष। कौन कौन सा? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी और एक पक्ष में घटेगी। इस कारण से कृष्ण पक्ष जब आता है ना तो उस समय आप गौर करना और चंद्रमा को ध्यान से देखना। चंद्रमा का जो शरीर घटा रहता है, छोटा रूप रहता है उसका, और जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है उसका शरीर है ना विशाल हो जाता है। पूर्णिमा में देखेंगे चंद्रमा को आप, है ना, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। ये क्या है? शास्त्रों की बात और सही में घटित होगी। शास्त्र में बताया गया सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कोई वैज्ञानिक जाति कर रहा है क्या इसको? बताओ। सब भगवान ने जो बनाया सृष्टि का नियम, जो जैसा जैसा कथा लिखा वैसा हो भी रहा है। तो इस प्रकार हमारे सृष्टि में नियम बनाया गया है। जो कृष्ण पक्ष आएगा उसमें चंद्रमा की कला क्षीण हो जाती है ना, छोटा रूप रहता है उसका। जैसे ही पूर्णिमा लगता है, जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है, 6 महीना घटा हुआ दिखाई देता है, 6 महीना बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो भक्तों इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है, चंद्रमा 6 महीने तुम घटे हुए दिखोगे और 6 महीने में तुम बढ़े हुए दिखोगे। इस प्रकार आशीर्वाद चंद्रमा ने पाया है, बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान समस्त भक्तों के कल्याण के लिए आप इसी गुजरात में मेरे ही नाम से विख्यात होइए, यहाँ पर स्थित हो जाइए। उसी समय भगवान महादेव चंद्रमा को कृतार्थ करने के लिए सोमनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। क्योंकि चंद्रमा को क्या नाम है? और सोम है ना, सोम भी कहते हैं चंद्रमा को। इस कारण से भगवान सोमनाथ के नाम से विख्यात है। और वहीं पर समस्त देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की। कोई गए सोमनाथ गुजरात ज्योतिर्लिंग या गैरेज में निकल सकता है ना? तो अच्छी बात है, अगर आप गए नहीं तो कभी जीवन में मौका पड़े जाइए जरूर। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर हो रहा है कथा, है ना, बहुत ही अच्छे क्षेत्र में, अच्छे जगह में, अच्छी भूमि पर कथा हो रही। मंदिर भी पीछे राधा कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण हमारे ऊपर ही बैठे हुए आप देख सकते हैं। और साथ में शास्त्र में बताया गया है भगवान की कथा हुए जहाँ, शिव की कथा हुए जहाँ, समस्त तीर्थ चले आएगा। इसके लिए तालियां बजना चाहिए। भगवान की कथा हुए जहाँ, समस्त तीर्थ चले आए। मतलब जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है ना, वहाँ बजरंगबली सबसे पहले आते हैं। और उसके बाद समस्त तीर्थ जितने भी इस भूमि पर विराजमान पूरे भारतवर्ष में, वो सब आकर यहाँ पर कथा सुनने के लिए अदृश्य रूप में विराजमान है, हमको आशीर्वाद देते हैं। मैं कहूँ दिखत नहीं करके, है ना, उसके लिए नेत्र चाहिए, नेत्र। अब आप बोलोगे नेत्र है, तो नेत्र ऐसा जिसमें सिर्फ भगवान का दर्शन हो, जो सब कुछ अच्छा सोचे। जब तक मोह माया का पर्दा पड़ा है, रात में अपने घर के बारे में आप ध्यान करोगे, मोह माया पर्दा जब तक नेत्रों में पड़ा रहेगा, भगवान को आप नहीं जानोगे, तब तक भगवान आपको दिखाई पड़ने वाले नहीं है। जिस दिन मोह माया का पर्दा हमारे नेत्रों से हट जाएगा, उसी प्रकार जैसे मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया, जैसे भक्त प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिया, जिस प्रकार रघुनाथ को भगवान ने दर्शन दिया, उसी प्रकार हमको ही भगवान कण कण में नजर आ जाने प्रेम तो महादेव भगवान की जय हो। कृष्णा कृष्णा आ तो इस प्रकार ये सोमकुंड में जाकर स्नान करने से बहुत बड़े भारी है ना पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे जो बीमारी वो ठीक हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत देश में। दूसरा है आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश जाएंगे, जो शास्त्र में बात है लेकिन वो सब जगह विद्यमान है ना, चाहे शक्तिपीठ कहो चाहे ज्योतिर्लिंग कहो। उसी प्रकार जब भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ हो जाता है, तो कार्तिकेय जी पूरा विश्व का परिक्रमा करके वापस लौटे। जैसे वापस हो गए तो उन्होंने देखा और देख करके उनको बहुत ही मन विचलित हो जाता है कि मुझे बिना बताए मेरे भाई का शादी कर दिया गया और मुझे भेज दिया गया ब्रह्मांड के दर्शन करने के लिए, तो मेरे साथ बहुत अधर्म हुआ है। ऐसा सोच करके उसी समय कार्तिकेय जी अपने माता पिता से रूठ करके क्रोध पर्वत में चले जाते हैं। और महादेव और माता पार्वती
अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए हमेशा भी अपने पुत्र की खुशी के लिए आंध्र प्रदेश के कुंडावरम जिले में जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान मल्लिकार्जुन अर्थात मल्लिका मतलब माता पार्वती और अर्जुन मतलब भगवान, दोनों कहाँ पर विराजमान है? आंध्र प्रदेश के कुंडावरम जिले में। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा भक्तों इस प्रकार समाप्त हुआ। अब तीसरी कथा आई है भगवान उज्जैन में कौन से भगवान रहते हैं? महाकाल। प्रेम महाकाल भगवान की जय हो। महाकाल में क्या चढ़ता है? जोर से बोलो, क्या चढ़ता है महाकाल? जोर से बोलो, कैसे आवाज निकला? जोर से बोलो, क्या चढ़ता है महादेव? महाकाल। भैरव बाबा को क्या चढ़ता है? वाई सब जगह। अच्छा आप लोग बताओ शराब क्यों चढ़ता है? शराब चढ़ाते ना भैरव बाबा जाकर, तो आप सबको बता दूं जानकारी के, जैसे मैंने आपको बताया ना आपके अंदर अहंकार होगा अगर, तो अहंकार को यहाँ पर आइए चढ़ा दीजिए। उसी प्रकार महादेव है कालों का काल। जब इस संसार में सागर मंथन हुआ था तो उसी समय उस सागर मंथन से पहला निकला है विष, अलहल विष। किसने ग्रहण किया? महादेव। तो जितना भी डाक्टरी साक्षी पिशाची सर्प बिच्छू जितने भी विषैले सर्प विषैले जीव भगवान महादेव का आभूषण है। इस कारण से विष है वारुणी। वारुणी अर्थात होता है मदिरा, शराब। ये शराब भी किसमें से निकला था? समुद्र मंथन से। जिसको किसने दिया था? राक्षसों ने। किसने दिया था? तो कौन जो पिएगा क्या कहलाएगा? आज से जोर से बोलो, राक्षस, है ना? नहीं तो अगर पीने लगे तो अच्छा होता तो उस वारुणी को राक्षसों ने ग्रहण किया। तो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको कि जो भी मन में विकार है, गलत गलत भावना हम भगवान में आके अर्पण करते। भगवान आज से मैं छोड़ रहा हूँ, झूठ बोलना छोड़ रहा हूँ, भगवान ये करना छोड़ रहा हूँ, ये पाप का काम है छोड़ रहा हूँ, है ना? सब चीज छोड़ते हैं। उसी प्रकार जब हम शराब पीते ना शराब, तो उसी शराब को भैरव बाबा में छोड़ने के लिए चढ़ाया जाता है। हे महादेव, हे महाकाल, हे भैरव बाबा, इसमें शराब को छोड़ता हुआ शेष करके चढ़ाया जाता है। और हमारे कलयुगी मनुष्य ऐसे धूर्त हो चुके हैं, उसी शराब को फिर पकड़ते हैं और पकड़ के फिर पी लेते हैं उसी शराब। समझ रहे हो आप लोग? वो भी ऐसे वैसे ब्रांड में चढ़ाते, ब्रांडेड शराब ले लेकर वहाँ चढ़ाते हैं और भगवान का नाम ले लेते हैं, पी रहे हैं। बता, अब खुद पी रहे हैं। समझ गए ना? छोड़ने के लिए चढ़ाया जाता है, परंतु ये लोग और पीते वापस आ गए, तो ये गलत कर रहे हैं। इसके लिए नहीं चढ़ाया गया है, छोड़ने को चढ़ाया। ये सब चीज गलत हो रहा है। तो अवंती नगरी में एक दूषण नामक राक्षस रहता था और वेद प्रिय नामक ब्राह्मण जो महादेव के बहुत अनन्य भक्त थे। वेद प्रिय समस्त नगरी में महादेव के महाकाल की उज्जैन नगरी में समस्त लोगों को प्रचार किया था। ब्राह्मण वो खुद और धर्म का प्रचार करते, महादेव की भक्ति करते। जब वेद प्रिय बीत गए तो इसके चारों पुत्रों ने भगवान महादेव की आराधना किया है और महादेव की जैसी आराधना करे तो उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूसरा नाम का राक्षस था। यह दूसरा नामक राक्षस आया है और आ करके समस्त नगरियों में प्रचार करता है कि आज के बाद कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ करेगा। ऐसा अगर समस्त और यही बातें फैल जाती है, परंतु वेद के चारों बालक महादेव के पार्थिव शिव बनाकर पूजा कर रहे थे। वह दूसरा नामक राक्षस पहुंच गए हैं और पहुंच करके जैसे ही देखा कि ब्राह्मण पुत्र मेरी बातों का उल्लंघन कर रहा है, जैसे उसने तलवार निकाला है और तलवार निकाल करके जैसे चारों बालकों के पर उसी समय जो पार्थिव शिव बनाया गया था वहीं से भगवान महाकाल प्रकट हो गए थे। भगवान
उसी पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के दूषण नामक राक्षस जितने भी राक्षस थे उनको हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। महादेव भगवान इस प्रकार चारों ब्राह्मणों ने प्रार्थना किया है भगवान समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए, समस्त भक्तों की रक्षा के लिए आप इस अवंती नगरी उज्जैन में हमेशा के लिए विद्यमान हो रहे हैं। तो ये भगवान आपसे प्रार्थना है आप यहाँ पर हमेशा की स्थिति हो जाइए। जैसे इस प्रार्थना को भगवान ने सुना, चारों ब्राह्मणों के अनुरोध पर भगवान हमेशा के लिए महाकाल के रूप में उसी से प्रसिद्ध हो गए। महाकाल भगवान की अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल बोलना भगवान की। तो इस बात में भी सच्चाई सुनी, अकाल मृत्यु वर्तका जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। और याद रखिए हम लोग बहुत धन्य है आज है सोमवार कभी महादेव का दिन है, और उसी में हम लोग भगवान महादेव के ऐसे नाम को पढ़ रहे हैं। कौन कौन से नगर में भगवान प्रसिद्ध हैं। आज एक तो सुंदर सोमवार के दिन महादेव की प्रतिष्ठा हुई, बजरंगबली की प्रतिष्ठा हुई, और यहाँ पर भी हम लोग आज भगवान का नामोच्चारण जोड़ ताजा हमारे सभी भक्तों के और आयोजकर्ताओं के लिए, और साथ में मैं भी बहुत धन्य हूँ जो मुझे यहाँ पर कहने का अवसर आपने दिया है। बेल महादेव भगवान की। तो दोस्तों आगे कथा आई है। महाराज जी एक बार तीर्थ यात्रा घूमने गए थे। तीर्थ यात्रा जैसे ही घूमने गए उसी समय विंध्य पर्वत में आकर विश्राम करते हैं। जैसे विंध्य पर्वत में आकर विश्राम किए उसी समय विंध्य पर्वत में बहुत अहंकार हो गया। विंध्य पर्वत ने कहा कि हे महादेव, हे हरि जी, देखिए मैं हर प्रकार के गुणों की खान है, मेरे पास ऐसा क्या है। अर्थात विंध्य पर्वत आज अपनी ही बड़ाई करने लगा। याद रखिएगा, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, परंतु महादेव भगवान की अपने मुख से आप कभी प्रशंसा मत करें, है ना। यहाँ पर विंध्य पर्वत ने जैसे ऐसा प्रशंसा किया है उसी समय विंध्य पर्वत को देख करके नारद जी ने लंबी सांसें खींची। उसी समय विंध्य पर्वत में जाकर कहा हे महाराज, मेरे में क्या कमी है। तो उन्होंने कह दिया इस सुमेरु पर्वत भी तुमसे लंबा है, पर्वत में बढ़ाई नहीं करता है, धिक्कार तुमको विंध्य पर्वत। जैसी विंध्य पर्वत ने ऐसा सुना है उसी समय विंध्य पर्वत ने जाकर भगवान महादेव का घोर तपस्या प्रारंभ कर दिया। प्रेम महादेव भगवान की। विंध्य पर्वत ने शिव जी की आराधना किया है और आराधना करके ऐसा पार्थिव शिवलिंग बनाया। 6 महीने तक उन्होंने तपस्या किया, और जैसे ही 6 महीने की तपस्या पूर्ण हुआ था उसी समय भगवान महादेव से प्रसन्न होते हैं। उसी समय भगवान महादेव विंध्य पर्वत को कृतार्थ करने के लिए ओमकारेश्वर और अमलेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग रूप में विख्यात हो जाते हैं। तो महादेव भगवान की तो धर्म की पत्नी है मूर्ति, मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण दोनों का जन्म होता है। और ये नर और नारायण का जैसे जन्म हुआ तो उसी समय ये भगवान के अंश अवतार है। भगवान के 24 अवतार है ना, उसमें से एक अवतार नर और नारायण का है। तो नर और नारायण भगवान की नर और नारायण जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या की है। तो गया है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में गया है, उत्तराखंड में गया वैसे गए हैं। वहाँ पर आपने पहाड़ देखा होगा, एक तरफ नर बैठे एक तरफ नारायण बैठे। वहाँ पर दोनों तपस्या की इस तरह से पहाड़ आज भी स्थित है ना। तो जब तपस्या कर रहे थे पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान महादेव की आराधना किए हैं। भगवान महादेव ने जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बनाया उसी में आकर के भगवान महादेव दोनों नर और नारायण को कृतार्थ करते हुए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो जाते हुए केदारनाथ महादेव की भक्त। इस प्रकार भगवान महादेव केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। और उसी बद्रीवन में
बद्रीनाथ धाम पे प्रेम बद्रीनाथ भगवान की जय हो। वहीं पर तपस्या किया था, है ना, घोर तप किया था। इस तरह से आज भी वहाँ पर बद्रीनाथ धाम है ना। और नरनारायण नाम के 2 पहाड़ भी स्थित है। और केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण केदारेश्वर अथवा केदारनाथ भगवान का नाम पड़ा है। प्रेम में केदारनाथ भगवान की जय हो। और जब कभी भी आप यात्रा करने जाओ केदारनाथ में खास कर ये सोच के मत जाना कि हम वापस आएंगे मर के। कैसे दादाजी अभी तो बन रहा होगा, क्योंकि वहाँ जाएंगे ना तो कई लोग मर जाते हैं वही जाकर, तो अच्छी बात है मर जाते हैं। भगवान ने मौत दिया तो मरे तो ठीक है, अपने आप नहीं मरना जाता, क्योंकि वहाँ का जो चलने का स्थान है ऐसा दुर्गम पहाड़ी ऐसा रास्ता है गिर जाते हैं। और कई लोग वहाँ पर जाकर के बेचारे घोड़े गधे लोग को परेशान करते हैं। जब सामर्थ्य नहीं है पैर में तो फिर दूर जाते हो आप। बड़े बुजुर्ग का तो दूध भाग सकता है ना, क्योंकि आपका समझ में आता है कि आप नहीं चल सकते। पर यहाँ जवान लोग गधे लोग को परेशान करते हैं, उसी बैठ पर जाते हैं। उसके मालिक लोग क्या करते हैं, चाबुक चलाते बेचारे को चल नहीं पा रहे। वैसा मत कीजिए जैसे आपका जवानी, जैसे अगर आपको करना होगा कभी यात्रा तो जब शरीर आपका साथ में कभी जाएगा। महादेव भगवान की जय हो। आसाम में भक्तों काम देश है, पहले उसका नाम था काम, अब पड़ा है आसाम। तो भीम नामक महाराक्षस हुआ जो करकटी का पुत्र था। करकटी से भीम ने पूछा कि माता मेरा पिता को दिखाई कौन है मेरे पिता। उसी समय करकटी कह देती है कि तुम्हारे पिता है रावण का भाई कुंभकर्ण। तो एक बार की बात है, मेरे पति थे विराट, उसकी तो मृत्यु हो गई थी, परंतु तुम हो किसके संतान, कुंभकर्ण के संतान हो। किसने मारा मेरे पिताजी को, भगवान श्री राम ने मारा। वैसे इस बात को इस राक्षस ने सुना है, उसी समय भीम गया और जाकर ऐसा कठिन तपस्या किया, ऐसा कठिन तपस्या किया, भगवान से बदला लिया। ऐसा कठिन तपस्या प्राप्त किया, 1000 वर्षों का उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से उन्होंने बहुत ही ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। और जैसे ही उनको वरदान प्राप्त हुआ है तो उन्होंने समस्त पृथ्वी में त्रिलोकी को जीत लिया। देवताओं को भगा दिए इंद्रासन से, सब देवता भाग गए। अब इधर जब इंद्रासन को प्राप्त हुआ है तो उसने सोचा कि पूरे भारत में राजा, ऐसा सोच के कामरूप देश के राजा थे सुदक्षिण। सुदक्षिण के बाद जाकर के समस्त के राक्षस से कहते कि तुम राजा होना, तुम हमारे भीम महाराज का पूजा करो। राजा नहीं मानता है। उसी समय वह राक्षस भीम आता है और आकर के पूरे उस सुदक्षिण राजा के राज्य असम देश में, है ना, कामरूप देश में आकर ऐसा भारी उत्पात करते हैं, ऐसा आक्रमण करते हैं, सुदक्षिण राजा उससे परास्त हो जाता है और उसको सुदक्षिण राजा को बंदी बना लिया जाता है, कारागृह बनकर दिया गया। परंतु सुदक्षिण थे महादेव के भक्त। सुदक्षिण ने क्या किया, पार्थिव शिवलिंग बनाया कारागृह के अंदर, है ना, कारागृह के अंदर सुदक्षिण ने बना दिया क्या, पार्थिव शिवलिंग। और जैसे ही इस बात का सूचना राजा को मिला है, भीम को मिला, उस राक्षस को, उसी समय सुदक्षिण के बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग पर आकर तलवार से प्रहार करके उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। और उसी तलवार से उस भीम राक्षस को संहार कर दिया। प्रेम से बोलना भगवान की जय हो। इससे भक्तों भगवान महादेव का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रख्यात हो गए। प्रेम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। क्या नाम पड़ गया है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। क्यों, क्योंकि उन्होंने भीम नामक राक्षस को मारा था, इस तरह से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। आइए हम एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद आगे का मैं प्रवेश करेंगे। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। शंकर बोला भंडारी गर पहिरे डोमी कारी,
पहिरे डोमिता तोर लीला हवे भारी कर पहिरे डोमिता तोर लीला हवे भारी बोलगा 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 तानिया वाला 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 देवन माते महादेवा देवन माते महादेवा तिरुचुल डमरुवारी शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोमिकारी तोर लीला हवे भारी शंकर भोला भंडारी कर पहिरे डोमिकारी तोर लीला हवे भारी गौरीनाथ कैलाशपति तर महिमा है मन भावन महिमा है मन भावन भोला महिमा है मन भावन चारों मुरा तर पूजा मनाते सावन महीना पावन सावन महीना पावन भोला सावन महीना पावन हर देवा हर जय हर 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 हरिया बम 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 करे लीला हवे
केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो गए प्रेम से महादेव भगवान की। उनका जो पीठ है सुबह उसी का दर्शन कहाँ होता है? केदारनाथ में। और उनका सिर है वो कहाँ गया? नेपाल में पशुपतिनाथ रूप से विख्यात हो गए पशुपतिनाथ महादेव की, है ना। उनका सिर नेपाल में निकलता है और पीठ केदारनाथ। और इस प्रकार केदारनाथ की महिमा बड़ी भारी और साक्षात भगवान महादेव ने समस्त सृष्टि के और अपनी शिव और शिवा के लिए एक नगरी का निर्माण किया, जिसको आज आप सब काशी नगरी के नाम से जानते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की पंचक्रोशी नगरी का निर्माण भगवान महादेव की प्रकृति और पुरुष ने किया था। और पंचक्रोशी नगरी जब इस संसार में प्रलय होती है ना, तो उस समय भगवान महादेव इसी नगरी को काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। और उसी काशी नगरी में भगवान महादेव अभी मुक्त अर्थात अभी मुक्तेश्वरा महादेव के नाम से विख्यात हो गए। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान महादेव ने पंचकोशी का निर्माण किया। अभी मुक्तेश्वर जी के रूप में सदा काशी नगरी में भगवान महादेव का जाते दर्शन होता है। और उसके पश्चात नासिक के त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत है त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो गौतम मुनि से बहुत बड़े ऋषि हुए। जब अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा, तो गौतम ऋषि ने बहुत बड़ी भारी तपस्या की। वरुण देव प्रसन्न हुए, गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में वरुण देव ने ऐसा अच्छा जल भर दिया। उसी अक्षय जल से भगवान की कृपा से क्या हुआ, समस्त और इस अकाल से जो पीड़ित थे वो लोग सभी से अक्षय जल से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी ब्राह्मणों से गौतम ब्राह्मण जल गए और उस गौतम को गणेश भगवान से के द्वारा, है ना, गणेश भगवान क्या बन गए? एक गाय बन गया। बाकी ब्राह्मणों से फंसा गया तो गाय बन करके क्या किया है, उनके खेतों में चढ़ने लगे। और इधर जो गौतम ऋषि बेचारे को पता नहीं था ये बहुत बड़ी चाल है, उन्होंने हाँकने में उसका प्रयास किया। उसी समय वो गाय बन जाती है, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। इसी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, ऐसा सुंदर दिव्य भगवान महादेव का आराधना किया। उसी दिन से भगवान महादेव का एक नाम और पड़ गया त्र्यंबकेश्वर, जो कि प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। ये कहाँ है? नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत पर। तो इस प्रकार नासिक में बहुत ही सुंदर है। आप लोग दर्शन कीजिए, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते वाला है। अब एक बार की बात है, रावण आराधना कर रहा था, भगवान महादेव से प्रसन्न नहीं होती। रावण ने क्या किया, अपने पूरे शीश को काट काट करके उस अपने यज्ञ कुंड में डालने लग गया, महादेव को अर्पण करने लगा। उसी समय रावण से महादेव प्रसन्न हो जाते थे। महादेव भगवान की महादेव ने उसी समय रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि अगर तुम इस शिवलिंग को लेकर के जाओगे और कहीं भी रख दिया और कहीं भी रख दिया तो फिर वही हमेशा के स्थापित हो जाएगा।
जैसे ही रावण ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा महादेव मैं पूजा करने के लिए आपसे मांगा हूँ और मैं जिम्मेदारी से लेकर जाऊंगा, चिंता मत करो। उसी समय रावण अपने सामने पर उस शिवलिंग को रख लिया है और लेकर के जा रहा था। इधर एक गोप अर्थात शास्त्रों में बताया गया भगवान कृष्ण ने छली का रूप धारण किए हैं और आ करके जैसे इनको लघु शंका हुई है, लघु शंका अर्थात है ना, तीन शंका लघु शंका, तो लघु शंका आई है तो उसी समय इन्होंने अपने शिवलिंग को एक ग्वाले को सौंप दिया और कहा इसको नीचे मत रखना मेरे आगे तक। जैसे ही रावण उस शिवलिंग को छोड़ के गया है, इस ग्वाले ने क्या किया, उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया। वहीं पर वह रावण का जो शिवलिंग था, वह शिवलिंग रावण जो पूजा करने के लिए शिवलिंग लेकर गया था, वही शिवलिंग तो आज हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। वैद्यनाथ महादेव भगवान की जय हो। तो वहीं पर हमेशा के लिए स्थापित हो गए थे और ये कहा है धार धार के, और ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको आप छू सकते हैं। बाकी जाओ ऐसा VIP सिस्टम चालू कर देंगे ना, पैसे का छू सकते है ना, तो इसको आप छू के ऐसा प्रणाम कर सकते, स्नान करा सकते, बहुत सारी महिमाएं भक्त इसकी। तो ये इस प्रकार भक्तों हमारा ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आप सबको श्रवण कराया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसमें रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को क्यों स्थापित किया गया, जब भगवान राम माता सीता का खोज करने जा रहे थे ना, वहां पर लंका में चढ़ाई करने जा रहे थे, तो विजय सिंह प्राप्त करने के लिए श्री राम जी ने एक जो सेतु बनाया था ना, वहीं पर भगवान महादेव का सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाया है और भगवान महादेव भगवान श्री राम का अनुग्रह करने के लिए वहीं पर हमेशा के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए विख्यात हो गए थे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। तो इस प्रकार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी महिमा बहुत बड़ी भारी है हमको, और हरीश्वर ज्योतिर्लिंग, और एक है नंदिकेश्वर जो नंदी का पूजा करते हो ना, नंदी भगवान महादेव के साथ, वो भी है महादेव का रूप। इस कारण से जब शिवलिंग का पूजा करते हो ना, तो नंदी का पूजा करना भी आता है, क्योंकि वो साक्षात महादेव का रूप है। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। एक और रूप है जो आज भी आपने प्रतिष्ठा किया है, और पवन पुत्र हनुमान, प्रेम से बजरंगबली भगवान की जय हो। तो बजरंगबली भी भगवान महादेव के वीर से प्रकट हुए, इस कारण से पवन पुत्र हनुमान साक्षात महादेव के अवतार है। प्रेम से बजरंगबली भगवान की जय हो। तो भक्तों इस प्रकार चलिए सब लोग नेत्र बंद करिए। आप लोग सबको द्वादश ज्योतिर्लिंग का मैं नाम सुनाऊंगी, इसको सुनने से आज आपको बहुत बड़ा भारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ में समस्त फल प्राप्त हो जाएंगे। सब अपने नेत्र बंद कर लेंगे और हाथ जोड़ेंगे। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओमकारमल्लेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां शङ्करं श्रीतुवद्भूरामेशं नागेशं चारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मदिगं पापं स्मरणेन विनाशति। प्रेम से द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, नंदिकेश्वर महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब नेत्र बंद कर ले, क्योंकि आज हम जो 5 दिन कथा सुनाए हैं उसको संक्षिप्त रूप में आपको उसकी संहिता बताएंगे, जिससे कि आपको 5 दिन का फल आज ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब नेत्र बंद कर ले। पहला दिन में हमने महात्मा की कथा सुनाई, उसके बाद इसमें 7 संहिता जिसका नाम हम आपको बताने वाले हैं। विद्वेश्वर संहिता, उसमें सृष्टि खंड, उसके बाद सती खंड का हमने आपको दर्शन कराया। उसके पश्चात कुमार खंड जिसमें हमने कार्तिकेय की महिमा आपको बताई, और युद्ध खंड में हमने तारकासुर के पुत्रों का वरदान किस प्रकार से मिला और साथ में तारकासुर का वध कैसे वो उसको हमने बताया। सदरुद्र संहिता में हमने नंदीश्वर के बारे में भी हमने आपको बताया, और साथ में
कोटि रुद्र संहिता, जिसमें से हमने अभी आपको समस्त ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाया है, और उमा संहिता, जिसमें से अनेक प्रकार की कथाओं को वर्णन किया गया भक्तों। और उसके बाद है कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व खंड और वायु संहिता उत्तर खंड। प्रेम से भगवान की हमारी कथा पूर्ण हो चुकी है। और साथ में जो भी शिव महापुराण का आश्रय लेगा, भगवान उसके समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और समस्त पापों का विनाश करते हैं। और कभी भी जो भी आपकी समस्त मनोकामना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात जो भी धर्म और धर्म मिलेगा, जो भी मांगो भगवान आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे शिव महापुराण की कथा को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की, गणेश भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, बाबा दलाल जावली की, और साथ में अजय परिवार की भगवान की। तो अभी है चढ़ौतरी का कार्यक्रम, जिसमें कि आप लोग, आज मैं कथा सुनाई है ना, अपनी इच्छा से चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट, जैसे भी आपका मन बने। आज सोमवार को सुंदर दिवस है, तो जैसे भी जितना भी अपनी इच्छा से चढ़ाना चाहे तो जरूर अर्पण करें। सबसे पहले आयोजक परिवार आज चढ़ौतरी का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद आपको एक करके अपना नाम नोट करवाएंगे। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। आप सभी 5 दिनों तक बड़े श्रद्धा और शांति का दान देते हुए आपने कथा सुनी है, तो आपका फर्ज बनता है चढ़ौतरी अपने ऊपर जो ऋण चढ़े, कथा तो हमने सुने हैं, तो उससे ऋण होना है तो आचार्य को व्यास को कुछ न कुछ देना पड़ता है। और एक बात और बता दूं, इन लोग बड़े सरल स्वभाव वाले पंडित हैं। भूसी दक्षिणा क्यों करते हैं? जहाँ आचार्य लोग बैठते हैं वो भूमि इनकी हो जाती है, इसको छुड़ाने के लिए भूसी दक्षिणा की भी व्यवस्था होती है। तो जैसे आप लोग उसे बन पड़े, निवेदन स्वीकारते हुए, समय को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे कलाकारों को भी आज घर जाना है और इन लोग भी घर गृहस्थ हैं, मैं भी हूँ, बेटा बड़ो, तो सब बंधे हुए गृहस्थ आश्रम सभी, तो सभी चीज़ों का निर्वहन करते हुए धर्म मंच में आइए और अपना कर्तव्य निभाएं और समय का भी ध्यान रखें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। और हमारे योगेंद्र बाबू इस खाली समय को भरने के लिए कुछ सुनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम मंगल कामना भी करते हैं, जो इनको सुन रहे थे अभी, पुनः इनसे कुछ सुने। हाँ, और आयोजक परिवार में से 2-4 जो होंगे वो सांखला बांटने का काम करें, ताकि चढ़ौतरी के पश्चात हम सीधा यज्ञ प्रारंभ करेंगे। सांखला बांटने का भी व्यवस्था कर लें। हेलो हेलो हेलो। सब परिवार द्वारा अपना, आप सभी परिवार का नाम मिलो मन में। सब परिवार द्वारा, यादव परिवार द्वारा, राउत गोत्र द्वारा ब्राह्मण दक्षिणा शिव महापुराण आचार्य निमित्त संकल्प हम करिए। उसके बाद आप
उसमें सिक्का वगैरह कुछ रख के यहाँ शिव पुराण में चढ़ाइए उसको। स्वर्गीय देवधनी साहू पुरुषोत्तम साहू जी की तरफ से 101 रुपया भगवान श्री शिव जी के चरणों में अर्पित हुआ है। में चढ़ौती के रूप में दक्षिणा दिया गया है। एक 40,000 रुपया जोड़ बताते हैं स्वागत आयोजक परिवार के लिए। आज तो इन्होंने दक्षिणा के तौर पर एक 40,000 दिया है। और श्री शिव महापुराण कथा का जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था उसी समय आयोजक परिवार की तरफ से उस टिकावा में 51,000 रुपया समर्पित किया गया था महादेव भगवान की। जो भगवान आपके घर किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा। हमेशा जितना आपने दिया उससे ज्यादा भगवान आपके घर को धन भंडार से भर देंगे महादेव भगवान की। लक्ष्मी यादव धनपुरी वाले की तरफ से 505 रुपया शिव महापुराण में अर्पित किया है और उनके जीवन भक्ति की जय। हृदय भस्म स्वरूप शक्त ऋषिये नमः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम निर्दये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। ओम अध्वराय नमः स्वाहा। ओम अद्भयाय नमः स्वाहा। ओम अनिलाय नमः स्वाहा। ओम नलाय नमः स्वाहा। ओम प्रत्युषाय नमः स्वाहा। ओम प्रभासाय नमः स्वाहा। ओम अजाय नमः स्वाहा। ओम महेशदे नमः स्वाहा। ओम सुकालाय नमः स्वाहा। ओम एक सिंगाय नमः स्वाहा। ओम शूद्राय नमः स्वाहा। ओम शेषाय नमः स्वाहा। ओम तक्षकाय नमः स्वाहा। ओम कल्पोटकाय नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। ओम महापद्माय नमः स्वाहा नमः स्वाहा। ओम गुहाकेभ्यः नमः स्वाहा। ओम सिद्धेभ्यः नमः स्वाहा। ओम सर्पेभ्यः नमः स्वाहा। ओम विश्वावसवेकाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा स्वाहा। ओम तिलोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम रुद्रेभ्यः नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा। ओम महादेवाय नमः स्वाहा। ओम पितृभ्यः नमः स्वाहा। ओम रोगाय नमः स्वाहा। ओम मारुताय नमः स्वाहा। ओम गंगाय नमः स्वाहा। ओम सरस्वत्यै नमः स्वाहा। ओम श्रय्यवे नमः स्वाहा। ओम कौशिके नमः स्वाहा। ओम भीमरथे नमः स्वाहा। ओम तुंगभद्राय नमः स्वाहा। ओम क्षुद्रदे नमः स्वाहा। ओम सर्पी समुद्राय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपालाय नमः स्वाहा। ओम एक स्वाहा। ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम षोडश मातृकाय नमः स्वाहा। ओम गिरिदेव बचे हुए हैं। नमः स्वाहा। ओम शिखा। ओम भीमाय नमः स्वाहा। ओम वरदाय नमः स्वाहा। ओम भवाय नमः स्वाहा। ओम चर्मिने नमः स्वाहा। ओम हरिनाक्षाय नमः स्वाहा। ओम प्रभवे नमः स्वाहा। ओम निमित्तये नमः स्वाहा। ओम शाश्वताय नमः स्वाहा। ओम शमशानवासिने नमः स्वाहा। ओम वज्राय नमः स्वाहा। ओम अर्ध। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः स्वाहा। ओम महाकायाय नमः स्वाहा। ओम महायस्ते नमः स्वाहा। ओम सर्वभूताय नमः स्वाहा। ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा। ओम अधिकराय नमः स्वाहा। ओम सहस्राक्षाय नमः स्वाहा।
ओम स्वाहा। ओम नियताय नमः स्वाहा। ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा। ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम गोचराय नमः स्वाहा। ओम अभिवाद्याय नमः स्वाहा। ओम महारूपाय नमः स्वाहा। ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा। ओम महात्मने नमः स्वाहा। ओम निधये नमः स्वाहा। ओम विशालाक्षाय नमः स्वाहा। ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा। ओम वराय नमः स्वाहा। ओम अत्रावसुते नमः स्वाहा। ओम दिन साधकाय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 चलिए पूर्वारूपमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। पूर्वारूपमेव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। एक बार और। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। नारायणाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। चलिए हम केवल पूरी सावधी देंगे, उसके बाद पूर्ण होती है। चंद्रकरोज्ज्वलं बालं कल्पव्यालं जगत्रयीपालं त्रिदलमस्तकमालं कालं कालस्कोमलवन्दे स्वाहा। स्मृतिं शोकविरामं श्यामं कर्णेन कारणं वन्दे स्वाहा। गिरिजाकान्तं सदैव शान्तं लीलाविजयकान्तं भान्तं स्वान्तेषु दहिनां वन्दे स्वाहा। देशं सर्वेष्ट संपदां वन्दे स्वाहा। वन्दे स्वाहा। भूतिविभूषितकायं सहायं सायं प्रातनियत्रं वन्दे स्वाहा। यस्तु निवेदं नित्यं प्रतिसमायतजेता प्राप्त स्वस्वेन उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वत्रं स्मृत्वामत्यतिष्ठत शाङ्गुलं स्वाहा। सन्दतेहनाकं महिमाना सदन्त पूर्वे साध्या संत देवा स्वाहा। थोड़ा पकड़ के खड़ा होना है सब जन है ना, लेकिन तेरे मत करो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। Thank you.
अर्ज की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ रघुनाथ बताए
बोलो बजरंग बली की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। चलो घूम जाओ। ओम यानि कानि शवापानि जन्मांतो हितानि च तानि तानि सर्वाणि विशन्ति दक्षिणा प्रदेह प्रदेह प्रदेह। प्रेम से महादेव भगवान की जय। ओम सद्गुरुखाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम सर्वबाधा विनिमुक्तो धन्धान्यं सुदान्तं मनुष्यमृतसादेन भविष्यति न संशयः। चलिए मंत्र पुष्पांजलि कीजिए महाराज जी। हरिओम हरिओम हरिओम। चावल पुष्प ले लेंगे अपने हाथ में। पहले मंत्र पुष्पांजलि होगा, उसके बाद भोग होगा। सबकी ओर निहार। आप सभी बोलेंगे काल हर, कंटक हर, दुख हर, संकट हर, भय हर, पीड़ा हर, दारिद्र हर, सुख कर, शांति कर, अशांति हर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु भवानी जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। चलिए चावल पुष्प रखे अपने हाथ में। जय हो। पावन राजक परिवार की जय हो। और समस्त देवी देवता जो यहाँ पर विराजमान है सभी श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से शिव महापुराण की जय हो। हर 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 हर। सभी भक्तों का एक नारा है और की गति रहे। प्रेम से महादेव भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान सबको सुखी रहे, भगवान आप सबको निरोग रखे और भगवान आप सबका कल्याण करे। इस जगत में, इस संसार में, इस गांव में जितने भी भक्त मौजूद हैं, आपके घर में किसी प्रकार की भगवान कमी न होने दे। भगवान आपके घर को हमेशा सुख समृद्धि से राधा हो मेरा रे लाल वो
ऐसे मनमोहन रंग लगाए गोपी गुलाल सबको भाए ऐसे मनमोहन रंग लगाए गोपी गुलाल सबको भाए ऐसे मनमोहन रंग लगाए अरे गोपी गुलाल सबको भाए ऐसे मनमोहन रंग लगाए ललता भी साटा नहीं चिन्हाए चंद्रवली देखने बनाए ललता भी साटा नहीं चिन्हाए चंद्रवली देखने बनाए चंद्रवली देख के लगाए चंद्रवली देख के लगाए चंद्रवली देख के लगाए चंद्रवली देख के लगाए नहीं बाजे बगल दिल को नहीं बाजे बगल दिल को बाजो चाचा उड़ा दे दुला होली है उड़ा दे दुला गंजरा का होवे लागे नाचो गंजरा का होवे लागे नाचो चाचा उड़ा दे दुला होली है उड़ा दे दुला
हर हर आयोजक परिवार एक बार आ जाइए सभी स्टेज पर। और हमारे जो माइक वाले हैं जो पेट पर डाले बहुत ही सुंदर है, उन्होंने भी कार्य किया, जोरदार तालियों से स्वागत। मिलकर बहुत अच्छे से काम किया, सबका नाम ले जाती पर बहुत खुश होकर भी जा रही है। हे भगवान महादेव एक छोटा सा काम करना, सारे जहाँ की खुशियाँ सभी भक्तों के नाम कर देना, सभी भक्तों के नाम कर देना। स्टेज पर अभी बहुत ही सुंदर रामायण की प्रस्तुति होने वाली भक्तों हमारे भाई एवं उनके टीम के द्वारा बहुत ही ओम नमः बोलो शंकर भगवान की जय भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव, महादेव शिवाय, हरे हरे भोले, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो जल्दी बोलो शंकर भगवान की जय, हर बलि की चलो दीदी हो जाओ आ जाओ दीदी आ जाओ ओम नमः शिवाय, ओमेश्वर शिवराजेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर दुनिया भर की जग तो सब तोड़ भरत पिया राम रागड़ा देव की मचड़ के आवे लीला लहर के आवे हर्ष मचड़ के आवे आके ते कर बे
भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। नाम करतारो वंदे वाणी विनायक श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ श्री राम के, श्री हनुमत हो गोसार। साधु संत के चरण लगो, विप्र चरण में प्रणाम। हाजिर मेरा जो जुड़े, भाई सबको सीताराम। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार पतित पावन श्री राघवेंद्र सरकार जी के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए अनंत भगवान श्री हनुमान जी महाराज, प्रातः स्मरण सत्य शिरोमणि पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अति कृपाल भगवान श्री महादेव जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए पावन धरा धाम ग्राम सिलगिड़ी के समस्त ग्रामवासी, समस्त नगरवासी और परम सम्मानी श्रद्धे श्री यादव परिवार के पावन सानिध्य में जेमा एक यज्ञ चलते चलेगा और श्री महापुराण के है ना एक दूसरा यज्ञ है, और जिनमें राम और शिव जी मिल जाए हाँ तो वो मेरे के अनंत भक्ति लाई हो। काबर भगवान रामचंद्र स्वयं के
मोर भक्ति करत है जो राम के शिव के भक्ति नहीं करते मोर भक्ति के लाभ नहीं प्राप्त करत। और कोनो शिव भक्ति करत है जो राम के भक्ति नहीं करे तो शिव भक्ति प्राप्त नहीं कर सकत। लेकिन कितना जैसे त्रिवेणी संगम होते हैं, सबको ज्ञान है तो लेकिन याद नहीं लेते। इसने आज भगवान राम और शिव के मिलन है साक्षात दिन में भगवान शंकर और आज में भगवान रामचंद्र जी के चर्चा। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। परम सम्मानी से श्रद्धे और शंकर जी के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के और हनुमान जी की भी है ना। और हनुमान जी ही भगवान शिव जी की 11वां रुद्र अवतार है। और पवन सम्मानी श्रद्धे श्री घरशे राम यादव जी, सुशीला यादव, श्री खेम राम यादव, कांति यादव और पावन पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री जय राम यादव जी, श्रीमती सुखम यादव और इसी क्रम में समस्त यादव परिवार श्री गोपाल पिंकी यादव, श्री योगेंद्र प्रेमी यादव, श्री त्रिलोक संजना यादव और कान्हा डुगू कविता मोनिका गोमती मेघराज उपेंद्र योगिता लीलाधर खुशी मिताली केवल गोपी किशन ज्योति तनु देववती प्रियांश पायल और श्रीमती वृंदा और पावन पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री शत्रुघ्न यादव जी, श्रीमती बोधनी धनीराम यादव, श्रीमती श्यामा गंगा यादव, श्रीमती खेमिन और स्वर्गीय पावन पुण्यात्मा श्री रामानंद यादव जी, मालती कुलेश्वर यादव, ओमिन दीपक यादव, कुंती अविनाश यादव, पुष्पा लेख राम यादव, शशि महेंद्र यादव, क्षमता प्रेम शंकर यादव और पावन पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री कुमारी स्वर्गीय श्री रेखा यादव एवं समस्त यादव परिवार के पावन सानिध्य में और रामचरित मानस पंडाल में विराजमान कथा पंडाल में विराजमान भक्ति स्वरूप माताजी नाने नाने लेकर न जवानी वसाती बुजुर्ग सियान विद्वान सुजान अवैया जवैया जते श्रोता वृंद परम सम्मानी संचालक महोदय जी और सम्मानी व्यासपीठ से हमारे श्रद्धे दीदी श्री कमल कृष्ण प्रिया जी और माता श्री एवं गुरुदेव श्री राकेश तिवारी जी के पावन शरण कमल में आप सबके पावन शरण कमल में श्री राधे मानव परिवार रायपुर के ढाल सादर प्रणाम पहुंचे स्वीकार करिए हो। चलो निवेदन चाहो एक बार जोर तारीख सांझ जयकारा हो जाए। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। अभी खाओ खाओ नहीं आवाज निकला थोड़ी थोड़ी चलते और धनशली से लखन यादव जी के द्वारा 505 रुपए के सदस्यों जोरदार ताली के साथ सम्मान हो जाए यादव जी के लिए। और इसी क्रम में हमारे माता श्री आचार्य दीदी के है ना हमारे कमल कृष्ण प्रिया दीदी जी के ऊपर माता श्री की ओर से 101 रुपये सदस्यों ऐसे सियान की थे बेटी महाराज के पैसा में जोड़ना चाहिए थे और अब दे तो चीज तो थोड़ी फेंकता हो नहीं बेटी और पापन में कभी नहीं झोंकना चाहिए कि इधर खाना चाहिए तो भाई लेकिन वो प्रेम बजाई हो नहीं तो भगवान से ही कामना आप सबके जीवन सुखमय हो, भगवत की प्रबली रहे। प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। आओ हनुमान जी के भी प्राण प्रतिष्ठा हुए, हनुमान जी की कथा निकाली नहीं पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करूँ आप सबके बीच में। ऐसे हमारे जीवन में 5 के अगड़ा का आंकड़ा है भाई हो, सोच के देखो ये 5 तत्व से हमारे शरीर बने नहीं का सर्वप्रथम ओकर बाद 5 गव्य होते अब वक्त मरते तेल पियाते तेल पंचामृत की थे नहीं जाए वो 5 क्षण से बनते जिन्हें पंचगव्य पंचामृत की थे। अब आदमी मरते ना तो 5 लकड़िया वो 5 लकड़िया थे और पंच परमेश्वर होते भरत के रामचंद्र की जय। गाँव पंचम सोपान सुंदरकांड की यात्रा करबो इन सुंदरकांड काबर की थे दाई हो सियान मन की थे सुन काम सीधा हृदय के अंदर सुंदर एक सुंदर हो गए। दूसरा सुंदर जे हनुमान जी माता भक्ति तलाश में निकली है ना, सीता तलाश में निकली और जगत जननी माता सीता सुंदर। ऐसे मातारी से सुंदर संसार में कोनो नहीं है, भले अमर की रे भाई ज्यादा सुंदर है लेकिन वास्तविकता में माँ से सुंदर ये संसार में कोनो नहीं है।
और भगवान राम सुंदर छे, सोच के देख लो, जे मन के मन पुत्री बनाते हो पुत्री अत्य सुंदर, जे मन के भगवान राम बनाए ओकर सुंदरता कोई वर्णन नहीं करे जा सके। एक सिद्धि की थे सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर भगवान राम सुंदर छदाई हो, मोर हिसाब से रावण में घरों के तो कनिक सुंदर नहीं सोई जीवन में ज्यादा नहीं। रावण के केटा मोटी दाई दस छड़ी, अरे धोखा में केटा आठ में फसल लगी चुकला नहीं सोई। हां जी विदा करो, आओ विदा करो, भगवान आते हो। हरिओम कमान से खड़ा, हरिओम श्री राधे, श्री राधे। श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, 5 दिवसीय शिव महापुराण के आज समापन हुई। हमें जितने भी महापुराण शिव महापुराण में आए हुए संगीतकार थे, हमारे यादव परिवार सम्मान पूर्वक विदाई कर रहे हैं। इसमें उनके परिवार खेमराज और गोपाल जितने भी सदस्य हैं परिवार के, वो आकर के सम्मान पूर्वक विदाई करें। ऐसे सुंदर कांड में 60 दोहा है, जिसमें 30 दोहा संत के और 30 दोहा मन के, एक सती भी सुंदर कहे जाते हैं। और लंका पूरी घरों का सोने सोन के बने रिश्ते नहीं जाई हो। और जे सोन पर सब लोग मोहम्मद थे, जे घर हमन संगमरमर पत्थर लगा बनाते न घर का सुंदर थे। लंका पूरी का बने सोने सोन के, एक सती गोसा में तुलसीदास जी लिखी सिंधु तीर एक भूथर सुंदर है ना। तो आप हनुमान जी महाराज जब माता सीकर दराज में निकली नदाई हो तो 3 जन नारी के सामना करे पड़ी सोला नहीं क्या, सिंहिका सुरसा और पहुंचते पूरा लंकनी और 3 के आंकड़ा बड़ा विचित्र बताते हैं। 3 तिखार महाविचार, 3 विकट महाविकट और 3 तिगाड़ा का काम बिगाड़ा। 3 जन ना एक जगह उठना बैठना नहीं चाहिए। नाम जपे 1 जन, रक्त रेंगे 2 जन, जन जाए 3 जन, काम करे 4 जन, विचार करे 5 जन। 3 जन एक जगह उठना बैठना नहीं चाहिए, है ना। कारण 3 के आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। हनुमान जी के भी जीवन में 3 जन से सामने हुई, वो तीनों जना नारी है। हनुमान जी महाराज अर्धरात्रि के बेरा में लंकापुरी पहुंची। इतना लंबा रास्ता तय कर रहे तो 100 योजन समुद्र है ना, 400 कोस नहीं गए। आदमी 10 किलोमीटर जाके 3 नहीं पानी पीते नहीं जाई हो। अपर गर्मी लाभ है ना आदमी तो पानी संग में वो कोके कोला घलो पी हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज है तो न तो कोनो जगह विश्राम करिस न आराम करिस न पानी पीस, नहीं मतलब पानी पियन दिस कारण समझा के इसका। और जब तक मैं सीता खोज करके नहीं आ जाऊं तब तक तुम नीच में खड़े नहीं हो। अरे भले भूख में मर जाओ लेकिन कुछ नहीं खाना है, न कुछ पीना नहीं है, हाँ पानी भी नहीं पीना है। कब खाओ पीबो? हाँ तो होती लाभो जब माता सीता ना, हाँ तो वो दिन फिर हनुमान जी महाराज को समझा के विषय। और आज आधा रात के बेला में पहुंची हनुमान जी महाराज। अच्छा हनुमान जी तो आधा रात के बेला में लंकापुरी का जाती तो दिन मान जा सकता है ना भाई। ये हो विचार की बात है। देखो भाई हनुमान जी महाराज के विचारे हरे कि मैं सीता के खोजे बर में हूँ, माने मैं माता देखे बर जाता हूँ, मोला कोनो मत देखे। माने जब हम काकरो दर्शन के लिए जान तो हमारा भाव ये होना चाहिए, हाँ मैं कौन ले देखाऊं, तो भगवान ले दिखाऊं, अगल बगल वाला मन मोला मत देखा। लेकिन हमारे मन उल्टे दिखाने थे, एक महीने से मोनी चाहेगा भगवान के मंदिर के नहीं जाए तो ध्यान कम होना चाहिए, भगवान के चरण में होना चाहिए। तो मन उल्टा करके लगाता आँखों आँखों वाला मोला देखते हैं, माने वो कहते थे मोले ज़्यादा ऊँचा वाला था महो इसने ले लेते हूँ। लेकिन हनुमान जी तो किस नहीं, मैं सीता देखे बर जाता हूँ, न कि अपना आप दिखाए बर जाता हूँ। रात्रि में तो देखो देखो आर्टिकल में एकांत में ही भक्ति करे जा सकते नहीं, एक ही जन में भक्ति होते जाई हो। तो 4 जन परिवार में ना तो वो जो करते भक्ति
नहीं कर सकता तो एकांत में भक्ति के प्राप्त करे जा सकते हैं। एक स्थिति हनुमान जी महाराज अर्धरात्रि के समय में लंकापुरी पहुंचे। पूर्वघवार देखि बहु कपि मन किम विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार, भरत पे रामचंद्र के जय। हनुमान जी महाराज अर्धरात्रि के बेरा में पहुंचिस कहाँ? लंकापुरी। और लंकापुरी में पहुंचिस और देखते तो रखवार मन ला हनुमान जी तुरंत मन में विचार करी। अच्छा देखो, जिन लोग विचार करना चाहिए विचार नहीं करी, तो जिन लोग विचार करे जरूरत नहीं रहते विचार करी। अक्सर देखते जेकर अंदर ज्ञान में थे वही आदमी अपन विचार करके कार्य करते। हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधाम में शैलाभ देहम धनुजवन किशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। जो ज्ञानियों में अग्रगण्यम हो, सर्वश्रेष्ठ गिनती थे, और हनुमान जी तो मन में विचार करिताई हो। कबीरदास जी महाराज की थे, बिना विचारे सो करे सो पाछे, पछताए काम बिगाड़ो अपने जग में हो तो ऐसा। एक स्थिति कोई भी कार्य करो एक बार मन में विचार कर लेना चाहिए। हनुमान जी भी मन में विचार करी कि लंकापुरी में कैसे प्रवेश कराऊं, तो हनुमान जी तो थे अति लघु रूप धरो किसी, बिल्कुल छोटा बना लो। वास्तविक में देखो जाए महतारी लेकर कब तक ज्यादा प्रेम करते हैं? जब बिल्कुल छोटे से दिखाऊं वो ज्यादा नजर में रखते हैं। नहीं ये लेकर हुआ है छात्र श्रीहर जी माने विशेष जो बालक थे ऊपर महतारी की नहीं आई। अब हम आँखी आँखी देखे में कौन देखेंगे? नहीं गा तो लेकर जो देखते हैं हनुमान जी तो बिल्कुल छोटे बना लो, और छोटे बन के ही भक्ति के प्राप्त करे जा सकते। जैसे हनुमान जी अपने आप लो बिल्कुल छोटे बना ली और कहीं कि और लंकापुरी में प्रस्थान किया जाए। भरत पे रामचंद्र की जय। आओ जय।
भरत पे रामचंद्र के तो हनुमान जी तो बिल्कुल अपने आप में छोटे बना दिखाई हो, है ना। तो मचक समान रूप कपिधरी, हनुमान जी महाराज कत्का वर छोटे बने समान रूप ला, तो कत्का वर छोटे बने दाई तो मसक मसक काले किथे दाई हो, मसक काले किथे निगा तो हम कई जन के लेथा ने कहा गई वो जगह झगड़ा होता टोंगल मसक तेरे सोकर नहीं, अरे ऐसा मसक न हो दाई हो, मसक माने होते मच्छर नहीं, छत्तीसगढ़ी की में भूसड़ी नहीं नहीं का आजकल के लेकर टीवी जाके भूसड़ी मारे कौड़ी लागे नहीं जाना है, और दुकान ले वापस आ रही हो और दुकानों वाला नहीं जाना काला पीछे की नहीं क्या करते धीरे धीरे हमारे बोली भाग हमारे लोग धीरे धीरे नंदावत जात है नहीं जाइयो हो आजकल के लेकर मैं लगे पूछ के देख ले तो बाबू कहाँ की मैं तो नहीं की दी हो बाबू को जान कर लिखो दादा कहाँ की बात नहीं जाना मेरा नहीं की दी सुतेरी में तो बोले नहीं का हाँ काबर वाला हमारे संस्कृति मतलब हमारे खुद भी सीखो आता है तब विदेश के परंपरा हमारे शुरू से सीखो आता है बचपन में नहीं और मॉम कही डैड कही मम्मी कही पापा कही वही सियान में मम्मी को आता है बदल जाए मम्मी को आता है नहीं जाइए हो तो धीरे धीरे हमारी परंपरा और टिकट में बदल गया। छठी तो देख ले कत्ता दिन में हुआ पहले 5 दिन में छठी नहीं जाइए 5 दिन में छठी 12 दिन में बरही 10 दिन में 10 6 दिन में तो हो गए 6 दिन में छठी 12 दिन में बरही 10 दिन में 10 रात 13 दिन में तेरही अक्कल नहीं करी तो जिया भले पेरी जे आदमी जगह पैसा नहीं रहा तो मन लागा मोड़ी करके छठी करे हो आजकल के छठी देखो मोर बुखार डाल थे 1 साल में नहीं होता ही और नहीं 1 साल में जे लड़का छठी होते थे खुद अपन काटे चाहे काट के पीते हम देखे हैं काबर 1 साल के हो गए दीदी नहीं हो 1 साल के हो गए हो 10 साल का खलों बदल गया नहीं और छठी संग संग सोहर गलों बदल गए आजकल के रामायण वाले सोहर गाय की बुड्ढू मौसी आएगी तो जाने को पता नहीं है गाना कौन लिखे थे बेटा मैं वो पापा नहीं पूरे गाना का हमारा वो लखन सिया राम पूरा एक नहीं हो गए नहीं और इतना सुंदर गाना गावे हमारे सियान में जुग जुग जिए तेरा लाला वो मदन गोपाला है ना कि बहनी तोर घर बेटवा विराज सोहर पद गावत हो ना इतना सुंदर गावे अड्डारे के घर के डोगरी पर शांत करते वो गाना गावे में टकटी है बुड्ढू मौसी है एक इसे करके लेकर पाक नाचू कहते हैं तो मैं दिखा लड़का 15 किलो खो गए पहले तोरे जाकर चला लिया तब लड़का गात नाच के नहीं गया 10 गात कर देख लो दाई हो महतारी वाला 9 दिन में नहाए और पुरुष मल्ला 10 दिन में वो बदल गए 3 दिन में 5 दिन में 7 दिन में और ज्यादा हो गए 6 दिन के बाद कर देते नहीं दिन और हमारे रायपुर में कई जगह 10 गात का में तरियम भी थी दतवन के जगह 1200 खर्चे चालू करते कहाँ खोजते जबरन 10 रुपये लाभ बजा दे ऐसे है नहीं भरत के रामचंद्र की जय
क्या कर धीरे धीरे युग के हिसाब से सब परिवर्तन हो चल बिताई हो, है ना। तो आजकल के लेकर मन लगता है कि ना मूसड़ी माने कहा होते नहीं जाने हो। तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे बने, इसका बड़े मसक समान माने केवल हनुमान जी अपन रूप में छोटे करे भाई और अलग से रूप नहीं बनाए हैं। कारण हनुमान जी तो समर्थमान है, चाहे तो अपन वो तो 16 को घरों का अपन शरीर बढ़ाई से 32 को नहीं था, आओ 32 को सही में बताई हो नहीं तो रायपुर में 4 फीट आगे को चल दे तब वही हो नहीं बुझी होटल लंबा चौड़ा हनुमान जी तो शरीर बढ़ाई थे। हनुमान जी तो अपन आप लोग छोटे बना ली, बिल्कुल छोटे। अब अर्धरात्रि फिल्म कॉलोनी के थे के लव के चले सुमन हरि नर हरि। हनुमान जी तो परम पिता परमात्मा रा स्मरण कर अपन हृदय में धारण करके लंकापुर में प्रवेश करते थे। लेकिन देखो लंका के गेट में कौन इस महिला पुलिस लंकनी और नाम लंकनी एक निश्चरी एक लंकनी नाम के राक्षसी से जिन हनुमान जी लगलो आधा रात की गिरा में देख गए। कई जन्मन की थे हनुमान जी मच्छर का बड़ा रूप ल बनाई तो कदा बड़ बनी सुनी। फिर मुद्री तेरी भगवान है प्रभु मुद्री का मैल मुख माही जल्द लाग गए अचरज नहीं। वो मुद्री कहाँ की सोही ते कौन युग के बात दाई ए हां त्रेता युग के बातें। और त्रेता युग में आदमी बन के लंबाई कब तक होने की थे 14 हाथ ना। हां हम 3.5 हाथ था अपन अपन में तो मैं नाप के देखो कोनो कम ज्यादा नहीं है। हाँ दूसर के हाथ में नापे भले कम हो जाए नहीं, अपन अपन हाथ में हर आदमी तो 3.5 हाथ होते। तो त्रेता युग में जब 14 हाथ मनखे की लंबाई से तब मच्छर जो कम से कम बिलई अपना बढ़नी शुरू की कम नहीं जाएगा। और कनिक आँखी इतना तेज की दाई का सीसी के मरा जाता अरे हनुमान जी ने देखी जगह देकर स्थिति रावण और मेन गेट में रखे से नहीं बड़े बड़े रक्षक जिसका माइलो बिल रखे काजे बात भी सुना जेकर काम है जेकर दरी बनते तेने ला वो काम लती आ जाता है। जैसे जेकर दरी साथ है बढ़िया बनते हां तो और मेरा प्यार हमारा के बनाने भाई तो दरी बढ़िया बनते है हां जेकर दरी थोड़ा नहीं रुक है आगे नहीं जले बुआवत पर ही मरा दे पानी नहीं सुखाए तेल लगा दे तेल गरम में फोरन लगा दे मिठाई लाई हाँ तो उसने ट्रैक्टर से थी जे काम जेकर से बनते उन्हीं ला जोड़े जाते भरत के रामचंद्र की जय। एक लंकनी लग मेन गेट में रखी रावण है कारण ही है। और हनुमान जी कही सो कह चली से मोहिनी दरी सावधान तेरे को निरादर करके जाता है और जे निरादर करके जाते हैं हाँ लंकनी वो छोड़े नहीं क्या करते तो खा देते कौन लखाते कहीं तो जाने नहीं मरम सख्त मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा अरे मूर्ख ते मोर मरम नहीं जाना अते मोर मरम जानते थे गलती नहीं करते। हनुमान जी की थे कौन से मरम लगाई लंकनी की थे संसार में जते चोरा है ना ओला मैं अपन आहार बनाता हूँ। हनुमान जी की थे ये बात कब सिद्ध होती जब दुनिया सबसे बड़े चोरा खाते कौन ला रावण ला जे जगत जननी माता सीता ला हरण करके लाए है। और मैं तो कलयुग के पांव पर डाली आज के रावण मन के त्रेता में केवल एक सीता के हरण हो रही से आज कलयुग में रोज सीता हरण होवत है रोज चीर हरण होवत है। भरत के रामचंद्र की जय काकर मारे एक कलयुगी रावण के मारे आज भी हमारी बेटी बहनी मन सुरक्षित नहीं है। स्वतंत्र घूम नहीं सकते स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते इतना दुराचारी था वो रावण से घरों कई गुना ज्यादा गए। अभी हाल में ही ये घटना हुई है रोज घटना होता ही हो तब गायक है तब भजन के कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। सही बात है एक रावण के मारे केवल होकर पुतला जलाए से रावण नहीं मरा हर साल मनाता रहा काबर रावण के पुतला जलाए पर लंकापुरी नाश करके अयोध्यापुरी बसा पर तब ले रावण मेरी मरद में उड़ हुआ थे। अब किचक के लहू दस एक 21 हुआ थे भूजल काट के भूजा जुड़ जाते हैं घेट लगा के घेट जुड़ जाते हैं तनियाब खड़े रावण हाथा दांत दिखावत थे। तुलसीदास जी महाराज की थे ये रावण ला मारत मारत थे मर जावे लेकिन रावण
नहीं मरे। अब विचार करके देख लो कहाँ मरे रावण, कई जहाँ रावण बनते थे मर गए, कई जहाँ रावण न मरैया मर गए, लेकिन वो प्रक्रिया चलते थे रावण मारो तो कब मरी तो कहीं केतन रावण लछोड़ भाई मन रावण ला मार जी बन के बजरंग वीर लोभ के लंगल उजार जी रावण हाँ मर गई। वास्तविक में जब तक हमारे मन में जो रावण बिठे होगी मालूम तब तक रावण मरने वाला नहीं। आओ प्यारा सौजन धर प्यारा रामचंद्र की जय।
रामचंद्र के तो हनुमान जी कही थे मोरवारा में जाना था। हनुमान जी थे कौन से मरा? हनुमान जी कही थी जब भी चोर है ना, चोर के भाती लंका में प्रवेश करते बोला मैं अपन आहार बना खाऊं। हनुमान जी की दाई ठीक है बनेगा था, चोर वाला खाता था, लेकिन सबसे बड़े चोर कहाँ है? लंका में है। जे न जगह जननी माता सीता ला चोरा है वह टिकट में चोर ला खाते ना तो सबसे पहली वो चोर है खा रखते। हाँ अच्छा मोर खा क्यों का मन कर पहली वो बड़े चोर खा लेता मोला खाऊं कितना तब कूदे तो मुंह में चल जाते। हनुमान जी मन में सोची लातों की भूत बातों से नहीं माना करते, कहावत बने। हाँ कई जन घर में जाकर देखते दीदी एक आध जन लड़का बनना ओकर माँ बाप कहीं चले पावर तो चाचा रे तो चेथी फट ले थे ना तो फट ले मार थे। ठीक हनुमान जी तो कहते कि लातों की भूत बातों से बात से मानने वाला नहीं है। तो हनुमान जी महाराज मुष्टिका एक महाकवि हनी रुधिर बमत धरती धनमनी। हनुमान जी महाराज छोटे रूप में इतने बड़े रूप में और लंकनी ले ले रही हाँ माया आत्मा ने हो जाता है। स्पष्ट लिखा है बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिने भुजा संत जन तारे। और हनुमान जी तेरी यहाँ काफी राज राक्षस में डेरी हाथा में मारते कि तो किसी को जानते कितने भाई अब हम कैसे जानते नहीं का ये ग्रहपति ने भाई लंकनी पड़ाव के धरती में गिरी सो धरती जैसे गिरी लंकनी तो मूर्छित अवस्था में चले गई और नाम मान डहन ले लंकनी के लहू आए धरलीस कौन से लहू तो अज्ञानता रूपी लहू अहंकार रूपी लहू। वास्तव में जेकर जीवन में संत आ जाए तब ओकर अहंकार है कौन दूर हो जाते, अज्ञान है कौन दूर हो जाते। तो हनुमान जी को न रहूंगा संत में गिनती आती है। तो हनुमान जी महाराज के मुष्टिका परिश्ना लंकड़ी पड़ाव के भूया में गिर गए और ना कान डाले लहू रखत बुहार धरली। कुछ क्षण के लिए लंकड़ी तो मूर्छित अवस्था में चल गई और मूर्छित अवस्था में जाए के बाद लंकड़ी तो कुछ क्षण बाद होश में तब लंकड़ी तो तुलसीदास जी महाराज की पुण्य संभावनी उठी सो लंका। अच्छा एक विचार करनी बात है माँ कौन खाई लंकनी है नहीं तो मान ले जाए सिरगिरी के बाद जहाँ लेकर तेरी से मार दो बड़ा लेगी तो उठे पेरा जे गिरे थे उठी जन पूरा सिरगिरी उड़ जाएगी नहीं। और लेकिन ये में लिखित पुलिस संभारी उठी सो लंका पुलिस संभारी उठी सो लंकनी नहीं का खावा लंकनी गिरे नहीं लंका एक स्थिति लिखित आई वास्तविकता में हनुमान जी के मुष्टिका लंकनी ला संकेत अर्थात पूरा लंकर संकेत काबर ब्रह्मा जी तो एक लंकनी जेल दिन कोनो बेदरा ही तो एकाध मूर्ख दी अतः ओकर मुष्टिका नहीं दे सकबे मूर्छित हो जाबे तते समझ जाबे लंका के विनाश निश्चित। एकर स्थिति हनुमान जी के मुष्टिका के द्वारा पूरा लंका लाए संदेश से लंकनी के द्वारा कि अब लंका संभल गया। जब तक सीता वापस नहीं जाए तब तक लंका की भलाई नहीं। एक स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पूरी संभावना उठी सो लंका लंकनी उठी दाई आखिर नाम लगा था गलती हो गया तुरंत हाथ जोड़ के लंकनी देखो जो रिपान कर बने होते हाँ दोनों हाथ ला जोड़ ली और हनुमान जी से क्षमा मांगा था। हनुमान जी मैं उल्टा पोल कर रहा दादा मैं तो कहीं पढ़ रहा हूँ जाने नहीं मरम सच मोरा सच बात तो है मैं नहीं जानते तो मरम कई बार उसमें होते एक स्थिति सियान में सोच समझ के बोल
वाणी ऐसी बोलिए मन का आप खोए और रंग को शीतल करे आप को शीतल होए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वाणी ऐसे बोलते अपने आप में जचना चाहिए। अब मेरा को मेरा खावा तब के बेहनिया का बचना चाहिए। कढ़ी बने के लालच में दमो लड़े और जगह से नहीं उठे सकता था। आज महीने उठा को रहा था वाखा वाला का नहीं कर भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ तो वाणी बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए भाई हो। काब 2 अक्षर के बाण होते और 3 अक्षर के जुबान होते। अते देखते बाण से ज्यादा घातक जुबान होते और जुबान है कभी कभी अमृत और दवाई के भी काम करते। कागो छाती को छेदाए काम बाण में तो जुबान है वो मलहम लगाए काम करते हैं और धीरज बढ़ाते। कागरो यदि तबीयत खराब है अस्पताल में अते देखे बदले है नहीं अबक कबक मरने वाला कहते हैं कहिए भाई तो चेहरा में बहुत लाइट आ गए तो तबीयत में बहुत सुधार हो गए अब ते हाँ बाँच जबे तब हॉस्पिटल में तुरंत के मरीजा 2-4 दिन और दीजिए और उसके सहारा मिल गए और डॉक्टर को बता दे 3 महीना बाद जीवे नहीं जी आए अत्याचार को लकेरा में सब घर के कहा था ये खा ले हम बोला तेरी बात के तीसरे लागत तो 3 महीने जी वो 3 मिनट में सिरा दी काबर जो डर गया सो मर गया ऐसे कहावत बने नहीं जाइयो। कोरोना काल में देखते कोरोना में कम मरे आदमी डर में ज्यादा मरे नहीं 2 जने के देखा सुनते क्वारंटाइन में दोनों जन को आवत थे सब बड़े बड़े राम का बैस आओ भाई ये बच्चे दवाई खाए हो। अब वो उठाए थे बिहनिया गंगाया अब ये सदमन चल दी वो भी कोरोना पेशेंट मैं भी कोरोना पेशेंट है और वो रेन दी तमरो ठिकाना नहीं है। ऐसे आदमी सोच के डर में मर जाएगा भरत प्रिय राम कोबरो वाले तो ठीक कोरोना नहीं जाए हो रंग रंग की बीमारी का जिसे एक कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के छेड़छाड़ी के नतीजा है नहीं जाए हो खाया भी चीन वाला मन आँख धोए ना मन नहीं कभी कभी देखते दूसर के करने दूसर भोगते माने रावण के करनी अरे पूरा लंका वासी मन जो ठीक और एक शूर्पणखा करनी जेला इमन सबो भाई भोग विभीषण के छोड़ भरत प्रिय रामचंद्र की जय तेरे दिल शूर्पणखा गाड़ी के खत्म मन तार भक्त भाई खा रहे देखा कार नक्की नातू काटी थी हो तू मन गाड़ी देखते रामायण में फिट होते हम गाड़ी देखते नाचन में शूट करते ठीक है कितना अंतर है भरत रामचंद्र की कहाँ मन देखिए मैं गाड़ी देखते रामायण में नाती कौन आ रहे शूर्पणखा आ रहे वो सैया बोले नाक कान कटवा आ रहे हो तुम्हारे एक दिन पत्रकारी समझ में नहीं आना चाहिए क्या बंचा सियाज मन की थे वाह ओकरो अर्थ निकाल थे हां जे चक वाले थे सबो चक ले घुमा घुमा के खाते वहां जाके मोरे हरे नहीं का हां त जगह जगह चक है चक वाला नहीं कहने हां भरत के रामचंद्र की जय। तो दाई हो आज लंकनी दोनों हाथ में जोड़ के खड़ा हो गए और जब हनुमान जी से पहली रिलीज ना तब कहाँ पर लेती तक नहीं पड़े हो नहीं का मैं बताया ना कई जन लेकर चेथिल मारे लाते तब वहां पर थे हो ठीक वही प्रकार से लंकनी जब मुष्टि का परिस तब लंकनी दोनों हाथ ऐसे हनुमान जी सामने वहां जुड़े है और कहीं जब रावण ब्रह्मा और दीना माल पड़ते साथ और सुरता गया कौन से बात तो हनुमान जी ब्रह्मा जी कह रही मोला जिन दिन लंक कोनो बेदरा ही लंकापुरी में हम मुष्टिका मारी अते ओकर जेल ले पीछे थोड़े में मुष्टिका पर एक बार तते समझ जब लंका का विनाश निश्चित है। अच्छा देखो अब विचार की बात की जगह चालू होते हैं हनुमान जी बेदरा रूप में कि नहीं है तो जब लंकनी चिताए कि कोनो बेदरा मारी तो एक बार उसके पर नहीं सोच लेती क्या अरे हो सकते हैं ब्रह्मा जी बोले तेरे बेदरा थोड़ी तो बार बार कहा थे बरात आदमी हाथ न मत ले गए जब जब चूल्हा मत ले गए जब जब तब ते जान में कहाँ पर लेते था नहीं नहीं था है तब भाई बेचारे बात में गए सियाना मेरे से वाह ये विचार करना है भरत प्रिय रामचंद्र की
ये एकरे से विचार करके काम करना चाहिए। चलो तो बिरंची कहा वही चिन्हा हे हनुमान जी जे दिन रावण कुंभकर्ण में विजय वाला वरदान देवा तो ब्रह्मा जी बिरंची माने ब्रह्मा थे है ना। तो ब्रह्मा जी जब वरदान देवते तो जाओ जाओ कहूं के से हे लंकनी विकल और सीताएं कपी के मारे जिन दिन कोनो बेंद्रा मारी और ये व्याकुल हो जावे पीड़ा नहीं से सके तो समझ जाओ तब जाने सुनिश्चित संसारे लंका के विनाश निश्चित है, निशाचर के विनाश निश्चित है। एक से लिखित का पूरी संभावनी मुठी सो लंका कागज ब्रह्मा जी के द्वारा लंकनी संकेत से और लंकनी के द्वारा पूरा लंका पूरी संकेत से एक लंका माने लंकनी है संभल के खड़ा और इसे भरत के रामचंद्र की जय। एक जाई हो कोई भी काम करो हाँ तब मारी गाली दी तभी करूँ ऐसे काम नहीं करना चाहिए। यदि लंकनी अच्छा हनुमान जी स्त्री मतलब मातारी कहेगा लेकिन क्या कर रहे और लातों की भूत वाले हैं कई जगह जगत को संभाले वो नहीं सुने कब सुनते जब खबरा पड़ते तब सुनते। हमारे गाँव का भूख भाई लंकनी ना हमारे गाँव एक जन भूख भाई रहा है तब वो घर वाला कहा है भूख भाई भोजन निकाल देने का वो उसका तो जानवर नहीं दे के खा ले नहीं सीरियल देखा था कौन से साथ में खाना साथ लिया भूख भाई घर वाला तो थे वही नहीं भाई तो साथ लिया भूख भाई काहे वाला का पानी जो बेटा भूख भाई तो जानवर नहीं है के पी ले ऐसने करत करत तीजा पूरा दिन आ गया नदिया पूरा आ रहा है भूख भाई समझे भूख भाई नदिया पूरा है साथ तीजा पूरा मत जावे नहीं बने ना कागज पूरी नहीं बंधाए ओ कि हम जाबो जा भूख भाई घर वाला तुझे तो नदिया पूरा हो तब हो जा इसमें जावे जा के नदिया खान में ढिलावत ले सो और ओकर बाद देख रिश्ता पीछे जा लव करने की तब हो जा भूख भाई की तब हो जाबो जा भूख भाई घर वाला मुनि धन कैसे जाके जाते हैं ओ बेटा भैंस भैंसा बुझ करके दिक्कत हाँ हम ऊपर पूछी घर के जाते ओकर घर वाला के ले मार के बेग लगे में रोदी ओकर पूछी धर आती आधा मंदी हम के राय भूख भाई से नहीं भूख भाई खाए बने धरणी में वो भूख भाई की नहीं धरन जा आदर्श से मजबूत वो हाथ मार गए तो रामचंद्र की जय। ओ तो कोनो संत तम समझाते बड़े बुजुर्ग तम समझाते तो हमारे हित के लिए ही समझाते आओ प्यार से भजन भरत के रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। अच्छा विचार करके देखो, हनुमान जी के जेल मुटका परे ना थे जीवित नहीं बांचे नहीं का बड़े बड़े योद्धा मतलब हनुमान जी तो एक मुष्टिका में प्राण की कर वो अक्षय कुमार लेके मुष्टिका जी सोच के मुकर प्राण छूट गए। अब वो करनामिल तुमन सुन लो, अक्षय माने जेकर कबू क्षय ना हो मृत्यु ना हो तेरे यहाँ अक्षय, लेकिन असंभव अभिसंभव करता है। एक आकर हाथे तो बजरंग बली के हाथे प्रेम से हनुमान जी महाराज की ते लंकनी ले एक राह पर देश न देकर बावजूद लंकनी तम जीवित बच गए। एक और शक्ति के अंदाजा लगा लो ना चक्का चक्का कैसे ऊपर मुष्टिका मारे है तो मुष्टिका एक महाकवि हनी, और हनी माने का होते शहर है ना, और शहर में चाहे कृष्ण रखते मीठ लाते। तो जब संत कम कोण मारते ना तो ला सुधर जकी मारते, जैसे कि कुम्हार मन घड़ा बनाते देखिए घड़ा बनाते ना तो ऐसे घड़ा को मारा जाता है, लेकिन अंदर से ऐसे सहारा माने मारते जरूर लेकिन काबा मारते हैं घड़ा मजबूत
बन जाए एक घड़ा फूटे मत मजबूत बने अच्छा पकड़ के बोला मारते ठीक वही प्रकार हनुमान जी का लंकनी मीठा रूपे पुष्टि का मानिस नहीं तो रावण और हनुमान जी भी लड़ाई हो सकी थे रावण और हनुमान की लड़ाई हो सकी थे ना तो हनुमान जी रावण कहा कि थे रोज रोज लड़ाई खेल सकते कर ले एक ही दिन लड़ाई खेल लो सियान में गलत की थे काबा रोज रोज झगड़ करता रहे अलग मिलक हो जाए सियान से खेल लड़ाई के दिन देखी तो नहीं हाँ हर करता रात दिन एक दिन लड़ाई हनुमान जी की तो ठीक है रावण फिर सर पर रखी दिन भर लड़ाई नहीं खेलेंगे तो कैसा लड़ाई एक मुठ कर लड़ाई एक मुठ का ते मार में और एक मुठ का मैं मारूं हनुमान जी की तो फिर रावण ला लेकिन पहली मुठ का ते मार दे रावण पूछी हनुमान जी ते काबर नहीं मारा हनुमान जी की थे मैं तो पहली मार दूं तो तोर पारी आई धरती की कब ठिकाना नहीं बाद में पछता देते हैं अरे कहाँ कहाँ मौका मिलने से कम मैं भी चल लेता हूँ नहीं का देखा जो पहली मुझ करते मार रावण की तो ठीक है चल भाई अब हनुमान जी भगवान ने ध्यान करके बैठी दाई अब रावण ने तन अपन विश्व का भूजा जैसे उठे और हनुमान जी ने एक मुख का मारी जोर से रावण अपन आखिर मुंदा फिर खोला फिर मुंदा विश्व का हनुमान जी कहते कैसे आखिर काला मुंदा है रावण तो कहते ना ही तो माची धरने की देखा रहे हो हनुमान जी की थे मैं मांस गया तो चिंता कर रावण कहते ले भैया आप सर तो लगे क्या कर सकते हैं मैं मार हनुमान जी जब जय श्री राम की एक मुष्टिकल उठे लगाई हो तो देवता मन थर 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 कांपा ऊपर अचानक देवता मन ऐसे देख रहे हनुमान जी हनुमान जी पूछे देवता मन तू मन काबर कांपा था हनुमान जी की तोरे से भी कांपा था वो कहते काबर के भी बड़ा हाथ तो उठाए है रावण ऋष में मार दे और रावण मर गए तो भगवान के प्रोग्राम चौपट हो गई मत मार नहीं पिक्चर शुरू हुई से और अंग्रेज पूरी बाखा वाला को गोली मार दी तो हीरो काय करेगा नहीं का हनुमान जी रावण का काकर हाथ ले मरना है भगवान के हाथ ले ओकरे हाथ ले गति प्राप्त होगी नहीं का हटते मत मार हनुमान जी की उठान तेरा कैसे कराऊंगा देवता मन के एकदम बिल्कुल जैसे लड़का और मस्ती करते तो बाप मातारी मारते चल रहा है और मस्ती करते ओते पर रावण मारस कितना दाई मुझे मान जी लेवा जी थे दसों मुड़ी एक पार्टी पानी डाली तो मुझे पीछे रावण तब रावण उठ के बैठे पीछे सांस पर दिखाया बाहर कहाँ गए ऐसे काटे रहते हैं कहने तो अपनी माँ की देती हो गई चिकन तो बस नहीं बनता तब हनुमान जी रावण ने कहा कि भाई धन है रावण को माता पिता बाबर ये तोड़ जैसे वीर बलवान बेटा का जन्म दे है हनुमान जी की तोड़ो कायदा का धन है रावण काबर जेल लाल तक में मारे तो जिंदा नहीं बाँची हूँ जिंदा मार के देखा से नहीं तोड़ा देता धन्य है इतना अहंकारदायी रावण है रावण कौन है गिरी त्रिकूट में बसे लंका जी राज करे राजा रावण दुनिया भर में कब्जा करके अत्याचार करे रावण चारों मुड़ा 100 योजन सागर रखवार यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि सब थर थर कांपे देवता मन कर जोर खड़े खड़े ऋषि मुनि मन कांपे रावण का कोनो आवती सुंदर तीन ना भाग बाहर को दिले तो देवता मन इतने इंद्र महासमुद्र को दिले मेघित मांडली रोगा और देखा पहाड़ पर्वत पे खोखम लुकावे रावण परसों धर के आवे गति में लुका है रे तब ऊपर सैनिक मन बतावे महाराज जे देवता मन खोजत है ते कहां लुका के पर्वत के खाले रावण कहा मूर्खों बड़े बड़े देवी देवता हमारे सामने नतमस्तक होता है और हम लंकेश रावण इस मामूली पर्वत के सामने अपने सिर को झुकाए रावण झुकेगा नहीं पुष्प जगत लड़का प्रेम से बोला रामचंद्र की कई जन्म कितने रावण के 10 ठम मुनि से न भाई 10 ठम नहीं जो 4 ठम रहती 5 ठम रहती है एक ठम गधा कैसे डर में तो मैं भी जानता ही रावण के 10 ठम मुनि से तो सुते के रावण ने एक आदमी को अच्छी करती माना तो सोई हो मान लो रावण इतनी कम कर के सोई यदि क्या करके सोई से यदि कम कर के सोई यदि क्या करके खबर यदि की मुड़ी निकले था तसियान मन कहावत बने भैंसक सिंह भैंसा ला गरु कई तो भैंसक सिंह लगे कोई ना
और भैंसा दुआ दिया ये नहीं कर आते कि भैंसा कैसा बोला कि भैंसा जानता है सब अपन अपन रद्दा निकाल के दाई हो ए हमर सोच नहीं का आदमी तक को तर्क लगा सकते का नहीं का एक जन्म के की निकल गए वो कापी पे धर के निकल गए कावा ये ब्रह्मा जी दुनिया बनी तक कति कति में गलती करे ते लिखूंगी अब वो रेगत रेगत से खबारी नहीं तो मखना नार हो सकते दुनिया तक के दुनिया मखना यहाँ पर वो आदमी तुरंत कापी लिखी यहाँ पर ब्रह्मा ने की बात गलती किया है दिमाग कहाँ चल रही है भारी खतवा होकर काबर अब के बढ़ना वो फर हम फिर आगू हम बढ़ी बड़े जाना पेड़ लगे खींच आमा तक की बात फिर वो लिखी तो ब्रह्मा जी ने फिर ये गलती कर दी अब वो सोचा सोचा जो कर नींद पर गए अब हवा चली थे खामा पाके रहा तो सीधा होकर महात्मा धीरे जगन्नाथ मुझ के बैठ के जाई और 3 बार वहाँ पर एक ब्रह्मा जी को ये नहीं किए रहे कदा में भी बात समझ पा रहे काबर ये कोनो अमल जगह मखना फरती सन्नाथ के पूरा चखना बन जाती तो भगवान बनाए तो सोच समझ के बनाए गए हो नहीं का फिर भी हम भगवान के बनाए पसंद नहीं कर कहाँ करते हो भगवान को बनाए पसंद रखो नहीं करो नहीं आओ कितने घोषणा होती तभी नवीन तुमन बनावे नहीं करते प्रेम से बोला रामचंद्र की नहीं कर आओ कितना सुंदर भगवान दुनिया में सबसे सुंदर कौन बनाए मन खेला सबसे सुंदर कौन बनाए मन खेल बनाएगा आओ अब भगवान के बनाए घरों को मन पसंद नहीं करो काम करो तुम्हारा हमारा डॉक्टर चाहिए जाने वो हमारा डॉक्टर चाहिए हमारा बुआ लेकर मन लेके कहाँ ब्यूटी पार्लर चलो नानी आते हैं डोगरी गीत तो भी नौकरी खबर दे रहा है वो 3 दिन ऐसे बांधे बांधे घूमे घर में हमारे घर बाबा कुछ लगा हो गए डोगरी का वो सांपी बांधा तो स्कार पर बांधा थे खोल के देखिए तो डोगरी को बाबा का दिक्कत रहा है रामचंद्र की जय नहीं कहा करके सियान इतना परिवर्तन हो गए पूरा जमाना युग बदल गया भाई ये हमारा संस्कृति में है और देखिए आप पूरा मत मानू दाई हो देखो अभी परंपरा चला थे अभी बेटी बहु मन जे कलर के लुगरा पहनी ते कलर के चूड़ी नहीं होता उसने फैशन बना ले नहीं का पहली मातारी माला पूछ जारी करता पूछ इतिहास पहना पे हो गया वो पहना पे हो गया एक बार चूड़ी पहने तो जिंदगी में उतारा नहीं से आज का तो रोज उतारा रोज उतरी तो काय होगा हो भरत पे राम एक बहुत बड़ा समूह है भाई प्रेम से बोला रामचंद्र की एक फैशन के चक्कर में हम अपन कल्चर संस्कृति भुला में हैं पहली माता बनाया आज आप ऐसे मांग भरा है कई जगह देखते दी के चटकाए हम तो बिहावाना नहीं सियान मन थे जब के लंबा मांग भर गए बहुत के पति को उम्र है कौन भरत थे भरत भैया रामचंद्र की जय ऐसा आओ बात होता तुम वो छत में खड़ा हो चन्नी मांग खाओ करवा चौथ इधर नामे करवा है कोई भी छड़ी है नहीं का नहीं भैया कुछ दायित्व जहाँ के करवा चौथ लो नो है हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति नो है ये विदेश के हमारा अपनावा था हमारे उपवास करती है दाई पूछ तीजा कमर छाल ना देख दाई खुश हो गाड़ी सुनकर तो हंसई हो कहाँ पर फलाई तो उसने जीवन भर हंसते रही आओ नहीं हंसना घरों के दवाइएगा आओ जिंदगी में आदमी कभी मुंह खोल नहीं देखना चाहिए हो भगवान कसम अपने जन बैठे ताओ के तारीफ में गेरम पिए नहीं होती और 2-3 हजार श्रोता जी सोच लेकिन काम मजा ले धन मुंह ठीक बनती वो तो करे पूरी बनत का मोर में बटे में ले बनती क्या ऐसे बैठे रह जाना माना मार पीट के बिठा ले देते हो हमारे पास करते हैं दाई कमर छा ये लगा का कर था संतान बन लेकर बैठा नहीं तीजा आकर बन पति के लंबा उम्र बन ये हरे हमार पिया ये हरे हमार उपास
साल में आते दीदी एक बार तीजा चुरुस ले बाजिश करे लगे बीजा 12 बजे रात तक करूँ भाव हम दोपहर खत्म के नहीं पचे घर इतना चिल्ला चिल्ला बोलता हूँ तब भगवान जाने का कितनी कौन माटी में जाने हैं 12 बजे रात तक करूँ भाव होता खाद के तब बोल बिहान में नाची काम बोल बोल पे भूख उपास है नियम की देसियान में जब उपास करना काकड़ों पर गुस्सा मत कर ठीक है हां नहीं मन को चाव से कोनो खुना थे और लड़का बीच बीच से वो कंटक लगे थे यार घर हमारे के घर मारते हां नहीं दाई झूठा बोल मत दे झूठा खा मत कोनो गाली गल्ला मत दे चेहरा में स्माइल होना चाहिए लाइट होना चाहिए हां ना कोनो प्रकार के जीव दुख देना चाहिए नहीं मन जेने दिन उपास में तेने दिन जाकर शुक्र थे मार आप ही आगे बसता है देखते अब तक का तुमको मार दूंगी नहीं एक दिन बस अब चुकन दे दे कार से प्रेम से बोला रामचंद्र की जय क्या बोल रहे थे मरे थे नहीं सकते मन वो शाम होता है लट्टू मुता के सामने माना देते हो बिहान दिन के फरहार में देखो वहां का ठोक नहीं मिला एक सारी पतरा एक दर्जन केरा और केरा वाला का बदल से नाम ना पैसा दुकान वाले से तान बोल वाला बात खाता ना हो नाम नहीं हम जिंदा को बात हां यही मुख्य है प्रेम से बोला रामचंद्र की जय नहीं हो सकल ये खाते नहीं सके तो नहीं तक आते हैं जोड़ते रहेंगे बेटी समाज मानो लड़का मन खाली खुद को अच्छा लुगरा ले ले अंत में अपन दाई साया जो रात की जब कान ससुराल में जा फोन लगाते माँ तो साया दोसा मांगे हम रात और जनक पत्नी की छुट्टी है ते वो आदमी सब को 50 रुपए साया लंबाई जाते प्रेम से बोला रामचंद्र की जय और तेरे से वाला नारी शक्ति की दाई और कई कभी घर के थे बोल जाते हैं बेटे तो उग जाती हैं बेटियां एक कुल को तारता है बेटे तो दो कुल को तारती है बेटियां दो कुल को तारती है बेटियां एक जैसे हर घर में बेटी होना बहुत जरूरी है तब चलो तभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं दुनिया में बेटा बेटा मान बेटा कोनो दिन दुनिया में बेटा हो बिहार की समस्या कर रहे जब तक बेटी को प्राथमिकता देवा जब तक बेटा को प्राथमिकता मिलना चाहिए जब तक बेटा को प्राथमिकता मिल जाती है उतना बेटी को भी मिलना चाहिए भरत के रामचंद्र की जय है तो लंकनी घरों का एक स्त्री है और जब हनुमान जी के संगत पड़ी ना तब लंकनी के जीवन में सुधार आ गया तब लंकनी तो नहीं सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी दुलार के अंग तुलना तारी सकल मिले जो सुख लो सत्य संग भरत पे रामचंद्र की जय हे हनुमान जी आपके जीवन के वास्तविकता सुख लगान बने सुख साधन की जाएगा कई जन्म की थे दीन कहे धर्मान सुखी धर्मान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी हम एक दूसरे सुख नापत जाता पैदल चलते कि मोटर ज्यादा सुखी कौन है वो साइकिल जाते हैं साइकिल वाला कहते मोटर ज्यादा सुखी कौन है मोटरसाइकिल वाला है मोटरसाइकिल वाला कहते मोटर ज्यादा सुखी कौन है कार वाला है कार वाला कहते मोटर ज्यादा सुखी कौन है उड़त है ना तब संत मन की थे कोई तन दुखी कोई मन दुखी न कोई धन बिन रहत उदास सर थोड़े थोड़े सब सुखी तो सुखी राम के दास भरत के रामचंद्र की जय वास्तविकता में देखो वास्तविकता में जो सुख सत्संग में है अभी एक इतना आनंद आ रहा थे नहीं लगे वो बार नहीं एक कथा पंडाल के प्रभाव है वास्तविकता में भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथा दूर करते लंकनी तो दोनों हाथ में जोड़ी से ताप अरे शुरू का कोई जाने नहीं मरम सट सट माने मूर्ख सट माने होते मूर्ख अब जब मार पर तक है ताप आप मैं जानते हो कि सुख काम है ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख ये स्वर्ग के सुख ले हाँ तीनों लोग के सुख ले ले और तराजू ले ले और तराजू पलना में सत्संग के फल लहे ढांक के रख दे तो सत्संग के फल में कौन भारी होती है अच्छा बताओ लंकनी को सत्संग करी सभी हनुमान जी बोले नहीं कर
चल न लंकनी कार को हगाने का लेकर बात पूछ रहा हूँ नहीं बोले नहीं जाइए कहते घमुअन सत्संग में भी नहीं ढोला तबला आर्गन फिर गायिका पेड़ फिर तू मन बैठे कब हुआ थे लेकिन हनुमान जी के मुस्टिका परितत्व में लंकनी सत्संग के आभास हो गए। अब संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। जैसे जैसे संगत में वैसे वैसे आचरण में ढलक जाते हैं। पहली सियान में देखते अपन नाती भेजा काबर 5 में लगी नहीं करे यार भैया देखो बीड़ी घर का माची सो नहीं बीड़ी वाला मेरा कौन जला क्या चला के फिर ऊपर नाती जाए कहाँ ठेला वो जला देवे तो ऊपर नाती बीच में दिमाग लगा है तो बुताही टोकरा फिर बेचेंगे तो बीच में कुछ और बाप चौंक गया बेटा चौंक गया नाती घलो चौंक गया। तब सियान में कहावत बनाई जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे भैया और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लई का भरत पे रामचंद्र की जय। तो आतिकन सत्संग में जो चुक है मान जी है ना एक तराजू ले ले और तराजू के पलने में जो सत्संग के पल होने लगे और तीनों लोग को सुख रहे रख दे तो सत्संग के पलना भारी होते प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। Thank you.
श्याम रामचंद्र के जय। हनुमान जी सादर विदाई देश लंकनी होती है हनुमान जी जे भगवान के हृदय में धारण करके लंकापुरी तक पहुंचे हैं। वास्तविक में देखो कई जन हनुमान जी लोग कही हे हनुमान जी तो 100 योजन समुद्र पार करके ही पारा है। हाँ तब हनुमान जी की थे मैं नहीं आया तो कौन लाई और कहते जब भगवान मंदिर देरी से और मंदिर में मुख में दबाए हाँ और मंदिर मोला ये पार ले वो पार लाई से कौन सा मंदिर तो राम नाम अंकित अति सुंदर वो मंदिर का लिखा है राम के नाम लिखा है और जे राम के नाम मंदिर में लिखा है और राम नाम रूपी मंदिर हनुमान जी तो मुख में दबा करके 100 योजन समुद्र नाम लिखा हो। तो वास्तविक में देखो एक काकड़ का करी हनुमान जी तो एक प्रकार से हमारे यहाँ से सीख मिलते कि जब हनुमान जी 400 कोस समुद्र नहाके बाद राम के नाम है तो सहायता करी तो भले सोचा जे भगवान के नाम नहीं तो कोई सहायता नहीं करी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अच्छा भगवान लोगों ने देखेगा नहीं देखेंगे लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। एक जन लिखा कहा मैं नहीं माना डाला वो नरसिंह भगवान संभव होकर निकलते रहते मैं विद्यार्थी यार बाबू काला नहीं माना फिर वो एक कहा नरसिंह भगवान खंभा फोड़ के निकलते रहते मैं कहूँ जब मामूली चीनी कांदा धर के फोड़ के निकल सकते भगवान खंभा फोड़ के निकल सकते विश्वासम फल दायकम नहीं गुरुदेव पर मिश्रा जी तन बताई तब जाने नहीं पड़ता चल सब समस्या के नेतृत्व थे मरित्व नहीं जी इसमें तो सी नाम तो है आजकल निकल कहानी तो होती है कब नहीं तो सावन महीना में महादेव खुद इतना नहा भीग रहा है एवं पानी नहीं तो बोल बम चैत बैसाख जेठ में हुई महादेव पानी भी नहीं ढल भी न पड़ेगा नहीं तो वार्तिका में गए हो जिसे भगवान शंकर प्रेम से पानी देते थे वह इसने अपन माता पिता लोग घास के पानी दे दे बूढ़ा माँ बाप घास के पानी दे दे सास ससुर घास के पानी दे दे और ते मरे बात को पानी नहीं तोले वो पाई नहीं पावा मैं किताब अंग्रेज माता छोड़ दे नहीं पावा नहीं फिर वो जब हम तो मरहात में क्या पाएगा और जियत मदाई ना पानी नहीं पावे और मरे पितर मनावे रे भाई मरे पितर मनावे धर्मा चीला बर बनेगी और कौल दद बनावे रे भाई कैसा जमाना आया हमारा नौकरी चाहिए इधर बात में बर्फ है का छानी एल मैं पूछने का बर्फ है तो पागल हो किसका नौकरी बदल के और चुप रही तो बाबा आई ते खाई 3 घंटा देखे पक्का में रही के वो कर दे बदल कौन है तो आदत है मैं पूछे वाला कौन लेकर नौकरी बदल के चुप रही कौन है तो कौन है वही तो बाबा है भरत के रामचंद्र की तो स्थिति दुनिया के हां हर देश दुनिया में कहा हुआ देखो कितना धर्मांतरण हुआ थे धर्म परिवर्तन कराए जाते धर्म परिवर्तन हुआ थे मैं
मर जाना चाहिए, लेकिन अपन धर्म का कभी नहीं त्यागना चाहिए, अपन धर्म से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और दूसर के कहे मैं दूसर के द्वारी 12 घंटा जाके होंडा कर ठीक है। तब तो गांव के महामाई जाके 3 घंटा हो 3 घंटा भोला महामाई प्रकट हो रही है। और प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी ने सागर विदाई दी और कहीं से नवसी नगर की जय सब राजा हृदय नाथ कौशल को राजा गरल सुधार का करे मिटाई गोपद सिंधु अनंत सिद्ध लाई। वास्तविक में यही महामंत्र है कौन सा? तो प्रवसी नगर की जय सब राजा हृदय रात कौशलपुर राजा। चौपाई को पढ़ रहा ज्यादा तक पढ़ दे कोनो काम करे पहली पढ़ ले तो काम का ब्रह्मा घरो नहीं बिगाड़ सकता। तब मान में तो नहीं का मान में तो पत्रा भगवान है नहीं पत्रा मैं 5 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा जी हाँ। एक पत्थर में बेलमत बुक दे तो आदमी अगर 5 रह दिया नहीं जाएगा। हमारे मन की संस्कृति है नहीं का। अरे बोला ना नहीं 5 रखते कम से कम 2 हजार 5 बजे वहाँ पर एक घरों में 2 प्रकार के होते 4 प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कोटि 5 पर दंडवत प्रणाम नहीं का। ये लोग कौन चलाते कलयुग में साहेब वाला मन साहेब बंदगी साहेब जब के तो गुरु बाबा कोल में खोलन जाते यहाँ पर साथ धरते हो गए नहीं। और जब के तो गुरु बाबा कोल में खोलन में यहाँ पर साथ वो यहाँ भी हमारा रास्ते पे जाके बोल देंगे। ये सर्वश्रेष्ठ कोटि 5 पड़ेगी। दूसरा प्रकार के 5 पड़ेगी कागरो 5 पर रखना तो गोड़ के उछल छू के हाथ तक आना जाना चाहिए माथा में। तीसरा प्रकार के 5 पड़ेगी 2 जन के बराबर मिलत है अगर कहूँ हाथ जोड़ ले तू हाथ जोड़ ले एला कौन चलाते नेता मत चलाते खड़े हो खड़े हो खड़े हो आगे खड़े बैठ जाओ नहीं। ये तीसरा प्रकार के 5 पड़ेगी। और चौथा प्रकार के 5 पड़ेगा हम तो खुद तुम्हारे 5 पर नमन पड़ेगा नहीं का नहीं चाचा छाती दम रही छाती बोल की डरावा ना हम मंगेश है कब पिटते जब अभिमान आ गए थे तब पिटते। अब आजकल के लड़का मन लेकिन लोगों से नहीं हाथ में पानी पर आकर बोझ के पहनते सब नहीं का लोगों से नहीं हाथ के पानी पर हो जाना तिहरू मतलब मारी मारी कहकर देख से बोला रामचंद्र की नहीं का। पहले सियान में कंफर्ट लगे कि है ना लेना पावर बैंक है सब लंबा पहले दिशा तो पूरी आजकल लंबा सिरा के करो काट के मारी को टांगा टांगा भगवान जाने कोनो दिन मारी में पहले नीचे रख नहीं कर हो बॉम्बे हो जाए बॉम्बे चला पूरा आजकल का कटिंग में बदल के पूरा वो चारों पूरा हार्वेस्टर देंगे तो इसे पीछे से हो दिन ले हम पहली मन भोजनी की वो पूरा हम लोहे को देंगे नहीं हम होता के पूरा लीटर बोल के दिए नहीं हो क्या करें धीरे 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 सब परिवर्तन हो गए। पहले हमारे देश में ऋषि प्रधान से और धीरे धीरे परिवर्तन हो कृषि प्रधान से आज इतना परिवर्तन है तो पूरा शिशि प्रधान हो गए। रामचंद्र की नहीं कर बाजी विष्णु जब साए ते भट्टी को सांस आए लेकर मन हुआ आए बाए और मसाला पे कुचरे घर में पाई बाए दाए। शराब किसे कहते हैं? स माने जो शराब दे, राम माने जो राग कर दे और ब माने जो बर्बाद कर दे उसी को शराब कहते हैं। आज देखो दुनिया में कई तो घर परिवार उजड़ गए कई तो परिवार बर्बाद हो गए का कारण ये शराब के कारण। हमारे गाँव में जगह कहा था अगर उसका पिता खाते पीला राम चाव चाव में बेच घर की देखा उल्टा जवाब दे वाह पिता का बेच लड़का में डबल रोटी खाते खाला सीसी भेज ऐसे बचेगा जवाब है। भरत की रामचंद्र की जय। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात पीली सुबह तक उतर जाएगी। अरे पी लो मेरे राम के नाम का प्याला पूरी जिंदगी संवर जाएगी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। भरत के रामचंद्र की जय है ना। तो आज हनुमान जी का साधन विदाई ले लगे से आपको सुनी जी तो गरुड़ जी रतीश पे गरुड़ जी जेकर पर भगवान की कृपा हो जाए तो गरुड़ माने जहर भी अमृत बन जाए शत्रु तो मित्र बने थे। समुद्र गलों को लगाए कि फूल के समान ठोस स्थान दे देते। भरत के रामचंद्र की जय। अब क्या हो
हनुमान जी सागर विदाई ली तो माता जानकी की तलाश खोज करी। अच्छा देखो एक चीज विचार करो, केवल हनुमान जी के सीता में खोज करे से सीता के खोज पूरा नहीं होगी। आज भी सीता के खोज की आवश्यकता है, नहीं का? कौन से सीता? तो वास्तविकता में माता एकदम काव्य रूप में भक्ति रूपी सीता, सब सीता की आवश्यकता है। कोनो बेटी रूपी सीता, कोनो बहिनी रूपी सीता, कोनो पत्नी रूपी सीता, कोनो महतारी रूपी सीता, कोनो लक्ष्मी रूपी सीता, कोनो शक्ति रूपी सीता, तो कोनो भक्ति रूपी सीता। केवल हनुमान जी की सीता की खोज करे से सीता की प्राप्ति नहीं हो जाएगा। एक हम सब लोग सीता खोज की आवश्यकता है। तो हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज प्रारंभ करी। मंदिर मंदिर प्रति शोधा देखे जहाँ अग्नि ज्योति। अच्छा यहू में विचार जी लेकर सुंदर कांड दिखेगा नहीं। अयोध्या घर जब भगवान जन्म लेकर के स्नान तो कहीं घरों घर बाजा बजाओ, मंदिर मंदिर लिखी, लेकिन लंकापुरी मंदिर मंदिर की जी हाँ भगवान के नाम लेना वर्जित नहीं करेगा। तो काबर मंदिर मंदिर की कई जन्म की थे एक मंदिर मंदिर की काबर जेल में हनुमान जी खड़ा हो जाए और माता शक्ति खड़ा हो जाए, वो मेरे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़े, मंदिर बन जाते भरत के रामचंद्र की जय। ऐसे ऐसे कि कई जगह में पीछे हमारा मानी से तो घर जैसे नहीं लागत नहीं आप नहीं लागे मंदिर देवालय से लागत है ना। एक आकर कृपा है, एक माता की कृपा है, और लंका दोनों जन विराजमान का, सीता भी लंका में और हनुमान जी भी लंका में। जेल में हनुमान जी खड़ा हो जाए होगा, मंदिर की जरूरत नहीं पड़े। देखो कोनो जगह एक्सीडेंट हो गया तो बैठ गए भले वहाँ का बत्ती जलत मत चलो है ना। फिर थोड़ा जरा रामचंद्र की जय। तो देखिए जहाँ तक अग्नि जोधा प्रत्येक भवन में जा करके माता जानकी की खोज करी, माता सीता की पता नहीं चला। तो देखिए इसका गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सो नाही। ऐसे भगवान के कथा का विचित्र है, अति विचित्र रघुपति चरित्र जाना ही परम सुजान। भगवान की कथा कितना है विचित्र, अति विचित्र, परम विचित्र। लेकिन मतलब कुछ पे विचित्र काला की थे यही मन की समझ आते तो चित्र है, हम नहीं समझ आए थे विचित्र है। तो बड़ा विचित्र रोड व्यक्ति फूल अड़पड़ा करेंगे वो पति मुड़ गिरेंगे। मैंने यादव जी ये पापड़ा मैं तो गई थी वहाँ का करते बढ़िया श्री महापुराण में लिखा है भाई, श्री महापुराण का परिस्थल नहीं कर। तो विचित्र काला थे
तो देखो हम वैज्ञानिक मतलब पूछता सूर्य की दूरी कितना है, तो हजारों किलोमीटर दूर है। तो हजारों किलोमीटर दूर है और वो 1000 किलोमीटर के आँखी को हम देखते हैं, सब देखते हैं कि नहीं, सूर्य पूरब देखते हैं और पूरब भी देखते हैं, लेकिन विचित्र कहा है तो अपने आँखी कचरा जाते थे अपने ला नहीं दिखे, ये विचित्र है। जब ते 1000 किलोमीटर के देख सकता है, अगर अपने आँखी की मैं तेरा नहीं देख सकता नहीं का, और ये विचित्र है, एक तरफ विचित्र है। और ऋतिक रोशन एक ठंडा वाला ढक्कन खोल दिखे पति सूझा भाले पूछे नहीं करे। अब विचित्र है आदमी मंच में ढके थे तो घेन पूछ ली, अगर वो देख पहाड़ पूछे ना और गाड़ी फूटे टूटे ना मारी कोहनी फूटे, ये विचित्र है नहीं पूछे तो विचित्र ये विचित्र है। मर कहते हैं भागवत में मुंडा वाले हो क्यों जान के थे, ठीक है नहीं का और दाढ़ी में मामे थे नो जीव क्यों जाते थे, फिर एक कहाँ बात है नहीं, ये बात थी कहीं में पकड़ लगाती मोटरसाइकिल वाला होने से नहीं है सामान निभाया क्या हुई भगवान से बनाता ऐसे नहीं होती क्या, चेहरा माथे में लगती, उल्टा खाना जाती, दूल्हे का भी नवरी सुहाना लगता है। प्रेम से बोला था रामचंद्र की जय। तो भगवान ने घरों विचित्र बनाएगा, अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, तेरे कौन जानते हैं तो संत महात्मा मन जानते हैं और सुजान मन जानते हैं, है ना। तो हनुमान जी का राजा रावण के महल में बिकी, लेकिन अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्र काल देखिए हनुमान जी है। तो राम युद्ध अंकित गृह सो महावर में न जाए, नव तुलसी का बिंद कहाँ देख हर्ष कपिराय भरत के रामचंद्र की जय। विचित्र ही देखिए कि जी हाँ राम के नाम लेना वर्जित है। वहाँ नामा नामा तुलसी के पौधा, भगवान के सोम चक्र गदा के चिन्ह, धनुष बाण के चिन्ह। अच्छा तुलसी ना काकर चिन्ह है तो हमारे सनातन संस्कृति के चिन्ह है, हमारे हिंदुत्व के चिन्ह है। हर घर में तुलसी के पौधा होना चाहिए और सब घर है कि नहीं हो नहीं होगी ले लूंगा सलीम मिलते रहते ना, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हर शाम के तुलसी के पौधा के है ना इतवार को छोड़ दीपक जलाना चाहिए। प्रेम से राधा रामचंद्र की जय। पहले गणेश जी में नहीं चढ़ाना चाहिए, बोलना माता तुलसी ला काबर माता तुलसी तो हम भगवान बने का निवेदन करेगी थे, मैं तो संदेहा का लेकर भगवान गणेश जी के मैं उम्र भर तुम्हारा नहीं चाहता हूँ, बड़ी हानि करो। तुलसी माता कहा बिहार कर ले होगा नहीं, तो तुलसी माता उससे आपको जा बिहानी का पाद बदल कर दूसरे को सही नहीं करो और बता दो इसका उबूर इसमें काम शराब नहीं, जबरन के मोला शराब तो होता है, शराब नहीं भाई शराब नहीं कर शराब अलग है नहीं बहुत शराब नहीं जाते मोला शराब देकर बहुत शराब करता हूँ कत्ता बिहाव करूँ बात ना अगर करो बिहाव लेके ताकत कोई राक्षस नहीं कर रामधन में हो प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो राम के नाम लेना वर्जित कई जन मैंने पूछा विभीषण ते राम के नाम ले कैसे लिखा है तो कि राम के नाम लियो में है रास रावण अमा से मंदोदरी हो ठीक है। प्रेम से राजा रामचंद्र की ऐसे डिमांड वाला बताओ विभीषण तो धनुष बाण के चिन्ह नवा नवा तुलसी के पौधा लगे रहा है और भवन है कम घुमा हुआ मंदिर जैसे लग रहा है, जिला देख करके हनुमान जी आश्चर्य हो यही विचित्र हनुमान जी लगी। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो नवा नवा तुलसी के पौधा देखिए, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह देखिए। हनुमान जी के मन में विचार करें जी हाँ राक्षस थे वहाँ भगवान के मंदिर जिसे भवन अरे हो सकते रावण के माया हो ही काबर ये निशाचर है और निशाचर के बारे में बताएं निशाचर कौन है तो जो शराब भी थे मांस भक्षण करते वही निशाचर है नहीं नहीं खाए यादव परवान तो बिल्कुल नहीं खाए वो हमारा रायपुर को भी मन तक थे जाना जो आधा किलो लाले लेकर खाने बाहर
लेकर नहीं खाए तो जी छूटा ठीक है प्रेम से बोला के राम को दी हम आगे भी थी प्रेम से बोला के राम को दी जय आगे राम भगवान परम श्रद्धे दीदी श्री भगवताचार्य व्यास जी जो आपके बीच में कथा वाचिका और आज कथा पूर्ण भी होगा है ना। और हमारे श्रद्धे दीदी श्री कमल कृष्ण प्रिया जी एवं श्रद्धे श्री भगवताचार्य श्री राकेश तिवारी जी महाराज ग्राम कलौर की ओर से 501 रुपए से 10 मन जोरदार ताली से सम्मान हो जाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अभी जी हाँ भी जाओ भाई और जब तक गाँव भर के मिल के चढ़ाते ना उतने ईमान बाबू का मुचारी चढ़ा देती है प्रेम से बोला रामचंद्र की यही मन पालन करते का कावत पीते गलो 1000 का नामा था तो 10 रुपया भगवान को चढ़ाना चाहिए थे। नहीं दीदी जी आपके पावन चरण कमल में सागर प्रणाम पहुंचा थे और दीदी जी भागवत अभी राजा का नाम है 14 तारीख से आप सब जगह झारा मिलता है आमंत्रण है। प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। और दीदी के है ना प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। बरोबर का हम लोग ने अच्छा नहीं है दीदी ने काटा था छबे नहीं ना कैसे पहली जान डाला कलाकार वाला पहली चल देते हां तीन काबे कर सकते रत्य रामचंद्र की जय। चलो प्यार सहजन मैं ना अच्छा तो इसलिए वो बंदी में ना
हनुमान जी तर्क लगावत रहे कि यहाँ है ना लंका निश्चर निकट निवासा यहाँ कहाँ सज्जन जरवासा। अच्छा सज्जन और दुर्जन तो कहाँ है सज्जन और दुर्जन? तो हमारे हृदय में अंतरी तीव्रवादी खाता नहीं, तीव्रवादी खावे तीव्रवादी दान मां घूम सकते। अब तीव्रवादी कौन निकालते हैं? जीव। जब तक नहीं निकले हैं तो उधर निकल माने हमारे हृदय जो अवगुण थे वो कौन निकालते हैं? सज्जन है, संत है। जीव संत है, सज्जन है। और दुर्जन कौन है? मतलब कबू कबू दांत के बीच में जीव आ गए तो चालू घर नहीं छोड़ा ये दुर्जन है। तब कबीरदास जी महाराज के बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई जा मन खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरे की बुराई देखना लेकिन अपन बुराई कभी देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और भरत भैया रामचंद्र की एक जन महाराज है, इसने एक जन चोरा महाराज है, इसने भागवत में जाता है चढ़ोतरी पैसा करके नहीं दिए 1 लाख वो कहते महाराज तो गुरु बना लेते दादा काकर लालच में वो पैसा ले खतरे का लालच में वो कहते ठीक है चल गुरु बना ले मोला और बोला शिष्य बना लीजिए। और महाराज तो चोरे संग्रही तो सेवा करने बीच में होता हुआ शिष्य वो कहते ठीक है। और जैसे महाराज के नींद हो पड़े ना कहां पर पैसा खो जाए तो ना चोर है, महाराज के झोला खो जाए, महाराज के मुसरिया खो जाए, पैसा पावे नहीं करे। फिर महाराज बेहनी हम फिर ओकर आगू में पैसा होगा ना 1 लाख का फिर रात हुआ फिर महाराज सुंदर फिर ओकर पैसा हो जाए चोरा ऐसने करे देख होता हो कि फिर पैसा दे लाने के महाराज को बदल दो कल जी मैं रात भर खोता हूं तो पैसा ये कहां रखा तो पैसा हो कि काला खोत था तो मुसरिया खोत था और बेग खोत था हो कि तो मुसरिया खोदेगा वो कि नहीं आता बहुत पैसा तो थोड़े मुसरिया रखा काबर में जाना पड़ा। और इसने हम दूसरे की बुराई करता लेकिन अपन हृदय में कभी कटोर की नहीं देखा कि मोर अंदर कतका कर बुराई कतका कर अहंकार भरत के रामचंद्र की जय। और संत धन दूसरे के दुख मरो थे और असंत दूसरे के सुख मरो थे। और राम को से मोटरसाइकिल ले थे अरे भाई वो आवा के ओकर जब पैसा मोटरसाइकिल ले लीजिए तो जब पैसा तो हेलीकॉप्टर ले ले एक आगे का बाप मर गया। भरत के रामचंद्र की जय। आदमी का प्रति सोचा है वो मेहनत करता पावत है, मैं मेहनत करूंगा महू पाऊंगा ये विचार करना चाहिए है ना। तो ठीक हनुमान जी तो लंका निश्चय से निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन में विचार करी संशय करी। लंकापुरी में भगवान के पूजा पाठ वर्जित है और यहाँ भगवान के धनुष मान के चिन्ह तुलसी पौधा अरे हो सकते हैं निशाचर मन के माया वही का भ्रमित करे बड़े मन मोहम्मद करने का पिलाकर यही समय विभीषण का। अच्छा कारण सही में विभीषण की सुनते सोई नहीं तो संत खत्म कभी नहीं सुनता है। और संत महात्मा मन चिंता नहीं करे कौन करते चिंता हमन करता है मन क्या करते चिंतन करते और चिंता और चिंतन ज्यादा फर्क नहीं है। चीता लिखा है कि अगर ऊपर ला पेन में कुछ जैसे अलग से लिखे की जरूरत नहीं पड़े। चिंता है बड़ी चिता से भी नरको निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है तो जीते को चिंता खाती है। और एक दिन चिंता और चिता दोनों जन बचावत रहा ते बड़े पे मैं बड़े हुए चिंता के मैं बड़े हूँ चिंता के कहते उम्र में बड़े हो गए काम में बड़े हो कैसे बड़े हो ते मोरा आदमी जलाता तो रागी 3 दिन में ठंडा हो जाते लेकिन चिंता की थे मैं जिया चलाता हूँ
कहीं जल चिंता होते थे ना वो भूमि का वक्त क्यों हो भरत प्रिय रामचंद्र की एक चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता कौन करेगा? भगवान ने चिंतन कर लेता वो तो चिंता करेगा। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। एक भगवान का चिंतन करो, नहीं जाए एक बार राम जी को तो उतरने का दिखाया चार सुनाओ सुमरत एक बार पुत्र है नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम जी को तो उतरने की दिखाया नहीं तो अगर मरे मेरा कही तो अंत मति सोगति। भागवत कथा माथे ना की भागवत जड़ भरत चरित्र जड़ भरत जी महाराज एक जन्म में हिरण के लेकर कोशिश हिरण के लेकर से इतना प्रेम उठक बैठक जाकर सुतत हाय हिरण मरे पर हाय हिरण गई तो एक जन्म में हिरण जन्म में काबर अंत मति सो गति जे जीव मरे पर कोनो राम के नाम ले दे तो पुनरति जन्म पुनरति मरणम वो बार-बार आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेते कौन जे राम के नाम के मर जाते देना क्यों मन काके मर खाओ मोर बहू बोला मोर बेटा बोला नहीं लाई देखी तो उसने हमारे गांव में चटोरी मरता है एक ही नहीं कर बताई ओकर बेटा भगवान होता है राम के काला राम के ही दूसर के लौटा को बड़ा भरोसा राख लेके दोगी इतना बेईमान तो ओकर बहू की जैसे राम ने कहा के तो कैसे राम नहीं लीला का राखन हो सकती लीला राम ने कही तो राम निकल के डोगरी कर दी 9 दिन की लीला हो 9 दिन की लीला लेके सुन ली डोगरी राम ने की यह लीला होते नहीं को होते और वहां पर ना अगर काम लीला है तो नहीं चाहिए ना लीला बंद करो। राम और लक्ष्मण बने रहते हैं वर्ग भीतर आधार और डिस्पोजल सीधा बने रहते तो पूरे खा रहा चकना एक बेटा बीड़ी जला रहा है एक तीनों भी बोला दी तो पर्दा वाला करता बीच बोला तीनों का हाथ लीला बंद हो गई पर ये रामचंद्र की नहीं ठीक है राक्षस बना था एकदम नर्वस तो वो दिन थोड़ा हिसाब से कीजिए रावण बना सकता कुंभकर्ण बना था तब भी 500 जगह पर भेजने तो उनके तब वो चल गया वो चौकी बच्चों लगा को कुंभकर्ण लंका संकट में है देखा लेकिन जे हनुमान बना था करते सर्वोपरि मानी का मानते इसे करके चलते थे हम गरिमा एवं हिमांशु की ओर से 100 रुपए के सदस्य में जोरदार ताली साथ सम्मान हो जाए। इसमें चर्चा इतना आनंद लाते इतना आनंद लाते नहीं चला चलेगा बनाने ताने कुछ करने वाला नहीं काय हो मैं तुम्हारे घरे हो घरे हो के मैं चढ़ाई किसी ने मैं बोली घर के लिए थोड़ी चढ़ाया घर को ले चढ़ाई जंगल में कौन रहता बड़ी यादव जी जाना भरत प्रिय रामचंद्र की जय। नहीं चलो भगवान से प्रार्थना आप सबके जीवन सुखमय हो है ना। 9 दिन के लीला देख ली सुन ली डोगरी राम ने कही अगर बहू की 3 दिन के रामायण करवाओ हो सकते रामायण वाला में डोगरी राम और भाई 3 दिन के रामायण चला के डोगरी राम ने कही 1.5 लाख से आगे अगर बहू की हंसियत लेकर घूम कर घूम अरे राम नहीं कहा ओकर बहुत ही एक आखिरी उपाय ओकर को एक छोटे बेटे के मान के श्री राम का है और बड़ा डोगरी को अंत समय में मरे पर श्री राम के दी तब वो कर दे तीनों बेटी के मान ले बोले सो बड़े बेटे के मान में पहुंची डोगरी पापर उठाई पापर अपने डोगरी खाते चल रही खुशी का बेटी कौन है सावित्री बैठ 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 इवन आने का करो हटा नहीं कहा तो मैं नहीं ठीक करी दरमान कहाँ बना थे दाई कहाँ बना था खुशी रहा वो ना प्रमोद चिंतरी मंजिली बेटी बनाई दाई कहाँ बना था चिंतक हाँ खुशी रहा बेटी सुशीला उन चिंतरी दरमान कहाँ बना दाई कहाँ बना था चिंतक हाँ वो ना मुकेश उन चिंतरी अब जेकर में मेन काम है श्री राम श्री राम के घर वाली कहाँ बना दाई कहाँ बना था बोली कि खुशी रहा वो ना छोटे बेटे मां को बुद्धि है चिंतरी अब जेकर में मेन काम है श्री राम ते पापड़ ताई पापड़ था चिंता डोगरी के हां तो बता तक ना बात चिंता को
तो बता तो कौन है डोबली फल लेके भिजवा बुद्धि घर वाला कौन उसने तीन तो बड़ा कोई घर दो भरत के रामचंद्र की जय। तो ऐसनो मरई है कोनो काम के नहीं है। अरे महात्मा राजा दशरथ से ही मरो राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम की मरता हो है ना। देखा से राम के नाम लेके जीव मर जाते वो बार बार फिर मर गए फिर जन्म पे फिर मर गए फिर जन्म पे ओकर से मुक्ति पाल है ना। तू मतलब का पाल कर तू मत जानो घर मन के बात लगा कैसे आदमी घर वाले का नाम से जन्म नहीं जाने ठीक है। और कोनो हम कहा खाए माने करी और कोनो मंगल सन दी है प्रेम से बता दे रामचंद्र की जय। चलिए आही रामाधी रे बलट जाधी रे तनलती रथ बना ले तो तनलती रथ बना ले तो आही रामाधी रे हरि
श्याम रामचंद्र के जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। अच्छा और देखो तो ठक पावे घरो प्रेम से बोल राजा रामचंद्र के जय। जे समय में विषम हनुमान जी तो मन को तर्क करत ऋषि की वास्तविकता में ये भगवान के भक्त के महले ये निशाचर के माए ठीक उसी समय में विषम जी तो का कह जागे राम राम तै सिमरन बिना राम राम कहा जागे है। अच्छा देखिए पहली सियान मन के यहाँ तो इसमें चाहते थे हाय राम इसमें साथ जी अभी तो एक बोले धोखम राम जल्दी जल्दी का है वो हाय मोबाइल हो जाए नहीं हो तो राम राम के स्मरण करते ही जानना चाहिए। अब देखो भगवान के नाम से कोनो दिन शुरू हुआ है ना तो अंत करो अच्छा ही वही भरत में रामचंद्र की जय। एक सिद्धि भक्ति भाव के साथ भगवान के नाम के साथ जीवन के शुरुआत होना चाहिए सवेरे के शुरुआत होना चाहिए। राम राम त्रिशूलन की ना हृदय हर्ष कभी सज्जन की ना जैसे राम राम कहा विभीषण जी महाराज जानिस ना हनुमान जी तो तुरंत पहचान ली तुरंत पहचान ली अरे निशाचर के माया में है कौन है। चलिए योगिता जी की ओर से 20 रुपए का सदस्यमन और एक गुड्डू की ओर से भी 20 रुपए सदस्यमन। भगवान से प्रार्थना आपकी सकल मनोरथ पूर्ण करे भगवत कृपा बनी रहे। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो जैसे राम राम की हनुमान जी पहचान के नहीं ये भगवान के भक्त है तभी राम राम कहा थे लंकापुरी में तो राजा रावण कहा है अरे मेरे पूजा करो मैं ही सब कुछ हूँ मैं माने अहंकार और मैं माने अभिमान और जेकर हृदय में मैं बैठ गए तो विनाश निश्चित है। भगवान शंकर जो है माता पार्वती पूछे प्रभु जब रावण जगह उठकर ज्ञान ऋषिजनों बड़े ज्ञानी पंडित रावण तो ऐसे मूर्खता काम कैसे करे रावण। तब भगवान शंकर कहा पार्वती रावण के पेट मुड़ी 10 मुड़ी तो आधा एती माने रावण जब ज्ञान थे डिक्शनरी से कुछ ज्ञान इधर और कुछ ज्ञान उधर माने रावण के ज्ञान इधर उधर हो गए और जब ज्ञान इधर उधर हो जाते ना तो बुद्धि काम नहीं करे। भरत के रामचंद्र की जय। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती और नहीं मानी रावण के घर पर दिया हो बाती तो राम राम कहा गीताई तो हनुमान जी महाराज ने फट में पहचान निष्ठा देखे भगवान के भक्त है और भक्त के हृदय के बात का भक्त है कौन पहचान। अच्छा देखो कोनो भी काकड़ो हृदय के बात का पढ़ सकते कब जब चेहरा एकदम गौर से देखते तब कौन स्थिति में देखा समझ में आ जाते। अच्छा एकदम ऐसे देखते नहीं तकलीफ है किसी लाले राम भगत चिक करे काबर हो एकदम गुमसुम है हो ज्यादा गुस्सा में तो बुरी आदमी में एकदम लली आ जाते समझ लो ज्यादा गुस्सा में मत ना हमारे जैसे करियर के लाल होती में दीदी हम फिर तो नीचे पर तो लाल नहीं हो नहीं कर भरत के रामचंद्र की जय। गोरिया आदमी मन 2 अवस्था में अक्सर लाल हो जाते एक तो गुस्सा कहीं कागज पर नहीं एकदम लाल और ये 2 बजे लेते हैं काम काम करे लाल तो वहाँ काम करे लाल लाल हो जाए हमारा हमारे जैसे लाल होते काम पहले करे तो भाई फ्रेंड्स को राजा रामचंद्र की क्योंकि गौवा कितना वासी में क्यों ना नहा ले बकुला नहीं बन जाता नहीं जाएगा कौमर पे वासी में तो लाइफ बन गए करियर ये नहीं कहो। प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। तो इस सन हट करें पहचानी
हनुमान जी की हट पकड़ ली कौन से हट? अच्छा, प्रमुख हट 3 प्रकार के बताए हैं, राज हट, प्रिय हट और बाल हट। राजा को ये चाहिए राज्य है तो राजा और राज्य होना चाहिए। क्रिया अबला सबला बन जाती है जब क्रिया नृत्य दिखलाती है, मित्र को शत्रु बनाती है और शत्रु को मित्र बनाती है। हाँ। माता मन जब स्त्री तन अपन वास्तविकता रूप में आ जाते हैं ना ऊपर हाल बनो नहीं रोक सकते। माता मन के हर ये साल खान निकट में ये साल वो 3 पत्ती चाहिए नहीं का प्रेम से बोला था रामचंद्र की जय। क्रिया जैसे माता कही गई तुम हट पकड़ी, मंत्रा तुम हट पकड़ी नहीं और बाल हट लड़का जन चीज लगे सामान ले लेवाऊं कहीं ना वो लेवा कहीं तभी होगा ये तो रो पूरा खबर बता दी। हनुमान जी भी मन में हट पकड़ी ऐसे हट करा पहचानी साधु ते हो ही न कारण हानि। हनुमान जी तो मन में विचार करते वास्तविक में साधु को ही साधु से मिले में काटो अनहित नहीं होए हमेशा हित ही होते। काबर संत हृदय नवनीत के समान, संत के हृदय कम कृष्ण थे मक्खन के समान कोमल थे और सबके हृदय मक्खन के समान होना चाहिए। मैं तीनों आदमी नरियर जैसे होना चाहिए यादव जी। और ऊपर भले खर दूसरा रहा नरियर के फल नहीं देती, नरियर के फल देखे तो ऊपर खर दूसरा और नीचे देखे तो वो खर दूसरा और जब वो फोड़बे तो भेला निकलते थे बिल्कुल सादा हो निर्मल। ठीक ठीक प्रकार मन के करिए रहे गोरिए रहे चिक्कर रहे खसर रहे लेकिन उसका हृदय साफ होना चाहिए। विचार करके देखो कोनो आदमी बैठे बैठे कुर्सी देखना 3 बार इसे धराते हो तब बैठे ना भी और इसमें बहुत भूल जम गया है। मैं कि तो हृदय बोलते घूरा चले निकल आऊँ तो काम साफ हुई ये सत्संग साफ हुई। प्रेम से बोला रामचंद्र की जय। तो साधु के हो ही न कारण हानि हनुमान जी की थे वास्तविक में साधु वही सत्य होगी एक से मिले कोनो प्रकार के हमारा हानि नहीं है। यहो विचित्र लीला का हनुमान जी का नहीं अगर शुरू में खूब के कौन लग मैं नाक पर बदला राम काज की नहीं मिला मोही कहा विश्राम जब तक मैं अपन स्वामी के आज्ञा के पालन नहीं कर लो सीता के खोज नहीं कर लो तब तक बोले आराम घलो आराम है कई ले जब मैं उतार रहे लेकिन लंका पूरे पहुंची तो कहते गलो जब मैं राम की कथा होते रहूँ हनुमान जी आगे थे कहीं ना कहीं रूप में और आगे देखी थी भगवान शंकर और हनुमान जी कोई न कोई रूप में आगे थे। एक हनुमान जी बेदरा मत है बेदरा नहीं कहा यदि लंकापुरी मन बेदरा की तो ऊपर चंद्रा नहीं बाची एक जन अमेरिका आया रहा अंग्रेजी भाई होगी दे हनुमान जी मूर्ति देख के कहा दिस इज अ मंकी गार्ड लेकिन हम बेदरा मत गई तो कहते क्यों लेकिन चंद्रा नहीं बाची तो नहीं तो कोनो भी देवी देवता के अपमान नहीं करना चाहिए ना अपमान देखना चाहिए ना अपमान सुनना चाहिए और नहीं कुछ कर सकता तो चुपचाप होकर अकेले से करके चुपचाप रेंक दे देगा। भरत के रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी की देकर परीक्षा लिया जाए विप्र रूप विप्र माने ब्राह्मण। हनुमान जी 3 जगह ब्राह्मण का रूप धारण करे रामचरित मानस में कई जगह दूसरा रूप धारण नहीं करते ब्राह्मण का करे तो देखा एक पृथ्वी के अगर 2 जन देवता एक ब्राह्मण देवता और एक गौ माता ये मन प्रमुख है बाकी सब अदृश्य है। हनुमान जी 3 जगह ब्राह्मण के रूप धारण करी लेकिन फायदा दूसरा के सर्वश्रेष्ठ पहली का विप्र रूप धरी कपित गए काम भगवान राम में सुग्रीव जी महाराज बेटी हनुमान जी ऋषि पर्वत में बाली भले नहीं आ सके लेकिन कोनो लड़ा सुपारी दे मोर मर्डर करवा सकते आई मैं बंदूक धरे धरे आवत है दूरिया ठीक ठीक का जाओ घर परीक्षा लेके आवे तब हनुमान जी कौन विप्र माने ब्राह्मण के रूप धारण करी वो जगह सुग्रीव ने भगवान से मिले विभीषण जगह मिली अगर एक जगह ब्राह्मण के रूप धारण करी तो विभीषण राम से मिले ठीक। और भरत जी कई दिन भगवान का कोनो भगवान ते 14 साल ले एक दिन बिता वाला भी ते भरत का जिंदा नहीं पावा तब हनुमान जी भेजे से हाँ काबर रणकुल रीति सदा चले आए
अब प्राण जाए बोल वचन ना जाए। जब हनुमान जी के भरत को समझाते हुए तब करो मैं ब्राह्मण के रूप धारण करके भी सब भरत के संसार में हरीश और नाम से मिला है, अर्थात संत तो जीव ईश्वर से मिलाए के काम करते। एक हनुमान जी तो ब्राह्मण के रूप धारण करी जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण कहलाता है। भरत के रामचंद्र की जय। और मैं जब महाराज मन के पूजा पाठ में देखता हूँ कभी कभी कोई जगह बंद कर देते पूरा नंबर आई निकले भाई इतना लगन से पूजा करो करते को जी बहुत पूजा करना तो मैं तो हम ये चाहे तबे वही नहीं करा और लोग करते हैं। इतना पानी निकले को मैं बता नहीं सकता साक्षात गंगा मैया परमेश्वर है। चलो तुम्हें चाय पियो हम गाना गा रहा हूँ नहीं और 8 बजे के साथ फिर भगवान की आरती। सुना अच्छे वाला बजाओ ना, एकदम सूखे वाला बजाओ था। मैं पीऊंगा, मैं चाय पीऊँ। राम
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। और परम सम्माननीय संचालक महोदय जी श्रद्धेय श्री नंद कुमार साहू जी ग्राम सिंगड़ी की ओर से 50 रुपए का दर्शन भगवान से कामना आपके जीवन सुखमय हो, भगवत कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। प्रेम से और राधे रामचंद्र की बड़ी वाले है ना हमारे आचार्य जी के मुखार से कच्छ का श्राप आप सबसे साधन विदाई लोगों भगवान से मंगल में आरती कर दूँ। चलिए माता जी मंदिर से रिश्तेदार अर्पण हो भगवान से प्रार्थना आपको सकल निवेदन करें। प्रेम से भगवान की Thank you.
हनुमान की जय। चलो चलो खड़े हो जाओ सब जन, ऐसे स्थान पर खड़े हो जाइए। प्रदक्षिणां पदे पदे आराधिक्यं निवेदयामि। श्रीराम अर्पणमस्तु।
लगाओ पतान छुट्टे
यादव परिवार